अध्याय 41 स्वर्गीय दाऊ दिव्य शरीर। लिंगर ने ज़ेंग शियाओ को बेरहमी से पीटा। कुछ देर बाद दवा की गोली ले लें। लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अपने सामने खड़े अजंदियों को देखा और अचानक बोली, क्या मैं मर चुकी हूँ? ये तो बहुत अच्छा है, अब हमें छिपने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी इस बात का संतोष नहीं है कि मैं अपने माता पिता का बदला नहीं ले सका। तुम अभी मरी नहीं हो बहन, मेरे दूसरे भाई ने तुम्हें बचा लिया। जियान जांग ने अपने दूसरे भाई की मदद करने के लिए तुरंत कहा, मैं मरा नहीं हूँ। ये सोचकर लड़की ने ले बुराव के आलिंगन से उठने के लिए संघर्ष किया। आखिरकार पुरुष और महिला को एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। ये देखकर ले बुराव केवल उसे उठकर बैठने के लिए कह सकी। फिर उसने दाऊ से पूछा, लड़की तुम्हारा नाम क्या है? दर्फी डेमोनिक सेक्ट तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? लड़की ने ले बुराव की ओर एक नजर डाली, फिर जल्दी से अपना सिर नीचे करके कहा, मैं चुशवानी हूँ। युवा स्वामी, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं कोई बात नहीं, अगर आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं युवा स्वामी, आपने मेरी जान बचाई है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, लेकिन क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? ले बुराव ने मानो आवेश में आकर सिर हिलाया और कहा, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये सुनकर चुशवानी ने अचानक ऊपर देखा और उनकी निगाहें तुरंत मिल गई। ले बुराव शर्मा गए और जल्दी से नजरें हटा ली। फिर एक हल्की मधुर आवाज आई, मैं मूल रूप से उत्तरी क्षेत्र के एक छोटे शहर में चू परिवार की सबसे बड़ी युवती थी। 2 साल पहले मुझसे दिव्य शरीर हेवनली दाऊ छीन लिया गया था। उद्धरण चिन्ह। बाद में मेरे गुरु मुझे साधना करने के लिए टाइम पवित्र भूमि वापस ले गए। एक दिन मैंने सुना कि मेरे गुरु मेरे सफलता प्राप्त करने का ही इंतजार कर रहे थे। संसार लोक के बाद उसने मुझे अपने दैवीय पात्र की तरह इस्तेमाल किया, मेरी दिव्य देह की शक्ति को सोखकर खुद को शक्ति प्रदान की। उसके बाद मैं चुपके से टाइम पवित्र भूमि छोड़कर चली गई और उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मैं अपने लोगों की शरण में बचने की। उस समय मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और मुझे ड्रिफ्टिंग स्नो सेक्ट में ले जाया गया था। संप्रदाय प्रमुख द्वारा बचाए जाने के बाद वह ड्रिफ्टिंग स्नो संप्रदाय में रही, जो पूरी तरह से महिलाओं से बना एक संप्रदाय था। बाद में ब्लडफी एंड डेमोनिक सेक्ट के संत ने मेरे शरीर का पता लगाया और पूरे ड्रिफ्टिंग स्नो सेक्ट का सफाया कर दिया। मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर चिपता रहा, जब तक कि मुझे पता नहीं चला कि प्राचीन निषिद्ध सागर के रहस्यमय क्षेत्र में एक शानदार अवसर है। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार कोशिश करके देखूं, शायद अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो बाहर निकलने के बाद मैं बदला ले सकूं। किसने सोचा होगा कि गुप्त लोक में मेरा सामना फिर से रक्तदानव संप्रदाय के सदस्यों से होगा और फिर युवा स्वामी आपने मुझे बचा लिया। ये कहते ही चूशवानियों की आंखें लाल हो गई। वो स्वर्गीय दाऊ दिव्य शरीर से नफरत करती थी, वरना इनमें से कुछ भी नहीं होता। ये सुनकर ले बुरा और उसका समूह क्रोधित हो गया और मोलिंगलुंग एक महिला होने के नाते चूशवानियों के लिए विशेष रूप से दुखी हुई। तो मिस्चू की आगे की योजनाएं क्या है? ले बुरा के झिझकते चेहरे को देखकर मोलिंगलुंग ने उसकी ओर से बात की और दाऊ से पूछा, सुवानियों आप सभी का मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। अब मैं अवसर की तलाश में आगे बढ़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। जब तक मैं हार नहीं मानता, मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं अपने परिवार और ड्रिफ्टिंग स्नो सेक्ट का बदला ले सकता हूँ। चूशवानियों के जाने की खबर सुनते ही ले बुरा तुरंत चिंतित हो गया। दाऊ ने तुरंत कहा, तुम्हारे घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। अगर तुम्हारा सामना फिर से ब्लडफी एंड डेमोनिक सेक्ट या किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो तुम्हारे शरीर पर लालच करता हो तो क्या होगा? सुवान्यु ठीक है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद युवा स्वामी। अलविदा। इतना कहने के बाद उसने खुद को मजबूर करते हुए धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। नहीं तुम नहीं जा सकती, ले बुराव ने उसे रोकने के लिए तुरंत दौड़कर कहा। युवा स्वामी, क्या इसका कारण भी यही है? चूशवान्यु की आंखों की चमक अचानक फीकी पड़ गई। क्या उसने फिर से गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया? नहीं नहीं मिस चू, आपने गलत समझा है। बात बस इतनी है कि आपकी चोटें इस समय बहुत गंभीर हैं। आप हमारे साथ क्यों नहीं आती? सुवान्यु युवा स्वामी की दयालुता के लिए उन्हें धन्यवाद देता है, लेकिन मेरे संपर्क में आए सभी लोग अंत में मर गए हैं। मैं आपको कष्ट सहते हुए नहीं देख सकता। हम डरते नहीं हैं और मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत कम लोग मुझे हरा सकते हैं। भले ही मैं उन्हें हरा न सकूं, फिर भी मेरे पास मेरे बड़े भाई और भाभी हैं, वे जय हैं। ले बुराव की हालत देखकर सबने सिर हिलाया और मुस्कुराए और उसे रोकने के लिए मनाने के लिए दौड़ पड़े। मोलिंगलुंग ने तो चूशवान्यु की सीधे मदद की और उसे वापस ले आई। ये देखकर कि चूशवान्यु ने अब जाने की जिद छोड़ दी है, ले बुराव अंततः मान गया। लुओ बेक्सुआन को लगातार कई बार चीख आई, चेंसी दाओ मेरे बारे में कौन सोच रहा है? उन्हें रास्ते में कोई बड़ा अवसर नहीं मिला, लेकिन उन्हें लगातार छोटे मोटे अवसरों का सामना करना पड़ा और अक्सर उपद्रवियों से उनका सामना होता रहा। लिंगर कई लड़ाइयां लड़ चुकी है, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट महसूस करती है क्योंकि उसे अभी तक कोई योग्य प्रतिद्वंदी नहीं मिला है। वे अब एक जमी हुई तालाब के किनारे पर थे, जहां हजारों लोग एकत्रित थे। सभी तालाब के केंद्र में परिपक्व होने वाले नक्षत्रों वाले दिव्य बर्फ की कमर को घूर रहे थे। ये वस्तु दूसरी चाची के आइस और डिवाइन बॉडी के लिए एकदम सही है, इसलिए लिंगर अपनी मां के लिए 9 ओरिफिस डिवाइन आइस लॉर्ड्स प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और कौन? अगर नहीं तो आप सब जा सकते हैं। नक्षत्रों वाला दिव्य बर्फीला कमल मेरा है। लिंगर पहले ही कई प्रतिद्वंदियों को हरा चुकी है और वहां मौजूद कोई भी उसे लेने की हिम्मत नहीं करता। हम छोटी बच्ची, मैंने पहले ही संदेश भेज दिया है कि जब तक मेरे 10,000 पूजनीय दाऊ संप्रदाय का कोई भी सदस्य मौजूद रहेगा वे आएंगे। देखते हैं कि तब भी तुम इतनी ही घमंडी रह पाती हो या नहीं। ये 10,000 पूजनीय दाऊ संप्रदाय शिष्य के बोलते ही एक तेज आवाज सुनाई दी, कौन है? संत का नाम कौन पुकार रहा है? फिर सफेद जटाधारी वस्त्र पहने एक व्यक्ति ठंडे तालाब के ऊपर पहुंचा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 10,000 पूजनीय दाऊ संप्रदाय के सदस्य हैं। संत ज़ेंग ज़ियाओज़ांग। हे संत जी, आपका यहाँ होना बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ एक नक्षत्रों वाला दिव्य बर्फीला कमल मिला जो पकने ही वाला था, लेकिन इस छोटी लड़की ने उसे छीनने की कोशिश की। 10,000 पूजनीय दाऊ संप्रदाय के शिष्य ने तुरंत ज़ेंग ज़ियाओज़ांग को सूचना दी। क्या ये सचमुच सच है? वो छोटी बच्ची अब कहाँ है? मैं यही हूँ, नक्षत्रों वाला दिव्य हिमकमल हम सबने मिलकर खोजा था, मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? लिंगर ने अपने हाथ हिलाया और दाऊ का इशारा किया। लिंगर को देखते ही ज़ेंग ज़ियाओज़ांग ने 10,000 पूजनीय दाऊ संप्रदाय के शिष्य को तुरंत शाप देते हुए कहा, बेकार, तुम तो एक छोटे बच्चे को भी नहीं हरा सकते। इन शब्दों के बोले जाने के बाद 10,000 पूजनीय दाऊ संप्रदाय के शिष्य और लिंगर द्वारा पराजित किए गए अन्य सभी शिष्यों ने शर्म से अपने सिर झुका लिए। छोटी बच्ची, अब तुम जा सकती हो, मुझे नक्षत्रों वाला दिव्य बर्फीला कमल चाहिए। मैं ज़ेंग ज़ियाओज़ांग स्वर्गीय गौरव रैंकिंग में 78वें स्थान पर हूँ। मैंने सैकड़ों छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं और अनगिनत प्रतिभा युद्ध हारे हैं, लेकिन मैं बच्चों को नहीं मारता। नहीं, ये तय हुआ है कि नक्षत्रों वाला दिव्य हिमकमल वही जीतेगा। अगर तुम इसे चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। अगर ऐसा है तो मैं आज अपने ही नियमों को तोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी छूट दे देता हूँ ताकि बाद में तुम मुझ पर किसी बच्चे को धमकाने का आरोप न लगा सको। उद्धरण चिन्ह। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ये लो, एज और ड्रैगन फिस्ट। लिंगर ने सीधे ज़ेंग ज़ियाओज़ांग पर एक मुक्का मारा। ज़ेंग ज़ियाओज़ांग ने बच्चे के मुक्के को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और शांति से एक हाथ से उसे रोक दिया। लेकिन जब उसने उस हल्के फुल्के मुक्के की ताकत महसूस की तो वह पूरी तरह से चौंक गया। क्या ये कोई बच्चा है? क्या यह आदिम क्रूर राक्षस हो सकता है? उस मुक्के के बाद उसका हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसने उस छोटी लड़की को कमाता था। उसने जल्दी से मामले को संभालने की कोशिश की। ठीक है, जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक हाथ दूंगा तो मेरा मतलब तुम्हें जीवन का एक सबक सिखाना था। अजंदियों पर आसानी से भरोसा मत करो। लिंगर को उसकी बातें बहुत लंबी लगी और उसने तुरंत हमला कर दिया। ग्रेट दाऊ इमॉर्टल ब्रेकिंग फिस्ट। ज़ेंग ज़ियाओज़ांग ने महसूस किया कि इस मुक्के की शक्ति पहले से 10 गुना अधिक थी और वह जानता था कि वह निश्चित रूप से इसका सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने चुपके से अपने गुरु द्वारा दिए गए रक्षात्मक जादुई खजाने को सक्रिय कर दिया। ये जादुई खजाना तात्यान क्षेत्र के प्रहार को सहन कर सकता है और फिर मुक्का मारने का नाटक कर सकता है।
लुओ बेक्सुआन ने सब कुछ देखा और तुरंत महसूस किया कि यह ज़ेंग शियाओजांग है। सन काफी दिलचस्प है। इसने कहा कि उसका स्वभाव खराब है, वो तो बस अच्छा इंसान है, इसमें क्या गलत है। दोनों मुट्ठियों की टकराने के बाद मैजिक ट्रेजर डिफेंस ने अधिकांश बल को रोक दिया था, लेकिन शेषवर ने फिर भी उसके रक्त में उबाल दिया। उसने अपने भीतर के नियंत्रित सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। दाव ने कहा, छोटी बच्ची, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, इस सन से मुकाबला बराबरी पर ला दिया। लो, ये नो चित्रों वाला दिव्य बर्फीला कमल ले लो। मैं सन, मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं, अगली बार मैं तुमसे जी भर के लड़ूंगा। धिक्कार है, आज तो मैं लगभग शर्मिंदा हो ही गया था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर ज़ेंग ज़ियाओजांग पलक झपकते ही उस जगह से गायब हो गया। अध्याय 42 दिव्य शरीर का विकास। हर कोई एकांत से बाहर आता है। सभी ने 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय को देखा। ज़ेंग ज़ियाओजांग हालांकि संत अपने प्रस्थान के बाद नक्षत्रों वाले दिव्य बर्फीले कमल को छोड़ने के लिए निश्चुप थे। उनके पास मुड़कर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर एक बच्चा इतना ताकतवर है तो सोचिए कि चारों वयस्क कितने शक्तिशाली होंगे। लुओ बेक्सुआन और उनके साथियों द्वारा ठंडे तालाब के किनारे आधे दिन और इंतजार करने के बाद अंततः नक्षत्रों वाला दिव्य बर्फीला कमल पक गया। लिंगर झटपट उठकर आई और उसे उठाकर दोनों हाथों से अपनी मां लिन मियाओशान को सौंप दिया। तब मां ने लिंगर को धन्यवाद दिया। हाँ, मां, आपको लिंगर को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। लिंगर अपनी मां के लिए नक्षत्रों वाला दिव्य हिमकमल जीतकर बेहद खुश थी। दूसरी चाची, आपको अब नक्षत्रों वाले दिव्य हिमकमल का सेवन करना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव जल्द ही समाप्त हो जाएगा। हम आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, शियाओ। दूसरी चाची अब इसे और परिष्कृत करने जाती हैं। बोलने के बाद लिन मियाओशान पालथी मारकर बैठ गई, बर्फी कमल को टुकड़ा करके खाया और फिर साधना तकनीक का उपयोग करके उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लुओ बेक्सुआन और अन्य लोग एक तरफ खड़े होकर अपने आसपास के माहौल पर नजर रख रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अचानक आकाश में अजीबोगरीब घटनाएं दिखाई देने लगी और आसपास का तापमान तेजी से गिर गया। फिर आसपास का पूरा इलाका बर्फ की एक परत से ढक गया, जो फिर दूर तक फैल गई। लगभग 15 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ और लुओ बेक्सुआन और अन्य लोगों ने तुरंत अपना ध्यान दूसरी चाची की ओर मोड़ दिया। लिन मियाओशान, क्या ये किसी दिव्य शरीर का विकास है? भाई, दैवीय शरीर का विकास क्या है? लिंगर, दिव्य शरीर निम्न स्तर के दिव्य शरीर, मध्य स्तर के दिव्य शरीर, उच्च स्तर के दिव्य शरीर और सर्वोच्च श्रेणी के दिव्य शरीर में विभाजित होते हैं। दिव्य शरीर का विकास निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जाने की प्रक्रिया है। बड़े होने पर तुम्हें समझ आ जाएगा। लुओ बेक्सुआन ने लिंगर को दाव समझाया। दूसरी चाची का मूल हिमात्मा दिव्य शरीर एक मध्य स्तरीय दिव्य शरीर था और अब कम से कम एक उच्च स्तरीय दिव्य शरीर में विकसित हो गया है। जैसे ही फेंग शियाओ ने बोलना समाप्त किया, लिन मियाओशान की दिव्य शरीर का विकास पहले ही पूरा हो चुका था। लुओ चांगगे ने जल्दी से दाव से पूछा, महोदय, आप कैसी हैं? आपका दिव्य शरीर अब कैसा है? मेरे पति, मैं अब सर्वोच्च नक्षत्र देव शरीर हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बधाई हो महोदय। लिन मियाओशान लुओ बेक्सुआन के पास गए। फेंग जियाओ ने दाव से कहा, जुआनट शियाओ, आप सभी का धन्यवाद। दूसरी चाची फिर शुरू हो गई। इतना कहकर लुओ बेक्सुआन ने लिंग एक को गोद में उठा लिया और दोनों मस्ती में लेने लगी। लिन मियाओशान और फेंग जियाओ ने एक दूसरे पर मुस्कान बिखेरी। फिर समूह जंगल के केंद्र की ओर आगे बढ़ा। ट्रू ड्रैगन गुफा में बुरियल किलर और उसके साथियों ने ट्रू ड्रैगन के सार रक्त के विशाल पिन को 20 बूंदों में विभाजित किया। उनमें से प्रत्येक द्वारा एक बूंद को परिष्कृत करने के बाद उनकी शारीरिक शक्ति पहले से ही एक असली ड्रैगन शावक के बराबर हो गई थी। साथ मिलकर उन्होंने सच्चे ड्रैगन स्वर हिलाने वाले धर्मरथ को समझा। लुओ चांगशेंग और बुरियल किल ने ट्रू ड्रैगन शेक 7 फिस्ट में महारत हासिल कर ली है। मुजियान और मोकियांग ने असली ड्रैगन स्काई ब्रेकिंग फिंगर में महारत हासिल कर ली है। संगुया और अगतियान ने असली ड्रैगन क्लॉ में महारत हासिल कर ली है। वे कई दिनों से गुफा में एकांतवास में थे और अब बाहर आने का समय हो गया था। गुफा से निकलने के बाद वे घाटी के किनारे किनारे बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। अप्रत्याशित रूप से उनका सामना उन लोगों के एक समूह से हुआ जो बदला लेने आए थे। बड़े, इन्होंने ही मेरे ताई संप्रदाय के सदस्यों की हत्या की और सच्चे ड्रैगन की सार का रक्त चुराया। जी हाँ, हमारे वुक्सियन संप्रदाय के कुछ सदस्य भी उनके हाथों मारे गए हैं। हमारा युक्सियन हॉल भी वैसा ही है। ताई संप्रदाय, युक्सियन हॉल और वुक्सियन संप्रदाय के विवेकशील सदस्यों ने अपने अपने वरिष्ठों के समक्ष शिकायतें दर्ज कराई हैं। उनकी बात सुनने के बाद 3 बुजुर्ग आगे आए। वे सभी असीम क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे, जो लुओ चांगशेंग और अन्य लोगों से एक पूरा उच्च स्तर था। मुझे असली ड्रैगन का सार और रक्त सौंप दो और अपनी एक भुजा को अपंग कर लो, तब शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। काले वस्त्र पहने बुजुर्गों में से एक ने दबंग लहजे में बात की। लुओ चांगशेंग ने साफ तौर पर कहा, अगर आप में हिम्मत है तो आइए और इसे ले लीजिए। अंत तक पूर्वक बने रहो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, उसने कहा और असीम क्षेत्र की आभा को उजागर करते हुए लुओ चांगशेंग पर हमला कर दिया। अन्य 2 एल्डर्स ने भी बुरियल किल और उसके समूह पर हमला किया। बुरियल किल ने तुरंत ही एक बूढ़े व्यक्ति पर हमला कर दिया। हालांकि वह बूढ़े व्यक्ति की तुलना में काफी कमजोर था, लेकिन उसके कैंटियन दिव्य शरीर और ट्रू ड्रैगन शेक 7 फिस्ट हमलों के संयोजन ने उसे बार-बार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। बूढ़े व्यक्ति को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, एक धारदार हथियार चमका और एक से जमीन पर गिर गया। मुजियान और मोकियांग ने बूढ़े आदमी के उनके पास पहुंचने से पहले ही हमला कर दिया। असली ड्रैगन की आकाश को भेदने वाली उंगली से उसके शरीर में छेद हो गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जो बूढ़ा व्यक्ति शुरू में सबसे ज्यादा अहंकारी था, वह लुओ चांगशेंग के सामने घुटने टेककर दया की भीख मांग रहा था और चुपके से संकट का संकेत भेज रहा था। सब कुछ देख चुके लुओ चांगशेंग ने अपना सिर हिलाया और उसे एक जोरदार मुक्का मारकर खून से लथपथ कर दिया। वहां मौजूद सभी डिस्कॉर्ड सदस्य पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अनंत लोक के 3 बुजुर्गों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। जैसे ही उन्हें होश आया और उन्होंने भागने की कोशिश की, ज़ांगुया और अगतियान पहले ही उनकी ओर दौड़ पड़े थे। चूंकि मेरे द्वारा आपको बरी करने के बाद आप केवल बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए मैं आपको परेशानी से बचाने के लिए पुनर्जन्म में भेज देता हूं। हालांकि उन्हें इतनी जल्दी बचाव दल के आने की उम्मीद नहीं थी। एक दिन तात्यांग क्षेत्र की जानकारी ने कई लोगों की पहचान की है। अगले ही क्षण भूरे रंग के कपड़े पहने एक गधेड़ उनका व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचा। समूह को देखते हुए दाव ने कहा, बुरा नहीं है, ये सभी काफी युवा है, फिर भी इनमें अमरता के 5वें स्तर की साधना है। ये विलक्षण प्रतिभा के हकदार हैं। लेकिन तुम सबने मेरे अधीनस्थों, शिष्य और वरिष्ठ को मार डाला। आज मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? उन्हें हमें मारने की इजाजत है, लेकिन हमें उन्हें मारने की इजाजत नहीं है। बुरियल किल ने दाव से सवाल किया। हाँ, मैं इसकी अनुमति देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी मुझे मारने की भी अनुमति देता हूँ, है ना? इस दुनिया में ताकतवर लोगों का सम्मान होता है। अगर तुम्हारा कोई शक्तिशाली समर्थक है तो तुम उसे यहाँ बुलाकर मुझे अभी मरवा सकते हो। नेक होने का दिखावा करना बंद करो। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो आ जाओ। शायद चलो मिलकर उससे लड़ते हैं। ठीक है चाचा जी, मुझे देखने दीजिए कि तात्यांग क्षेत्र वास्तव में कितना शक्तिशाली है। बातचीत के बाद दोनों ने लुओ बेक्सुआन द्वारा दिए गए अमर श्रेणी के हथियार निकाले और दूसरे वस्त्रधारी व्यक्ति पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। भगवान दानव का एकल प्रहार, पाताल लोक का अमर हत्यारा भला। हालांकि भूरे रंग के वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने आसानी से उनके सबसे शक्तिशाली हमले को झेल लिया और फिर हथेली के एक जोरदार प्रहार से उन्हें दूर फेंक दिया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े और खून थूकने लगे। पति, अपने बेटे को मार डालो, युवा स्वामी, दफनाओ और मार डालो। और करीब मत आओ, हम ठीक है, लुओ चांगशेंग चिल्लाया। बुरा नहीं है, चाकू और बंदूक चलाने में आपका कौशल वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस की बात है कि आपका दायरा बहुत कम है। आप अपनी पूरी शक्ति का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या मैं अपना नाम बता सकता हूँ? अगर मैं आज जीवित रहा तो मैं भविष्य में अवश्य ही अपना सम्मान व्यक्त करूंगा, बुरियल किल ने चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज जिंदा बच जाओगे? ठीक है, मैं तुम्हें ये जानते हुए मरने दूंगा कि क्यों। मैं मो यिकिंग हूँ, युक्सियन हॉल का स्वामी। ठीक है, शांति से जाओ। मो यिकिंग की विशाल हथेली जोर से नीचे गिरी। जैसे ही लो चांगशेंग और अन्य लोगों को लगा कि वे मरने वाले हैं, बुरियल के भीतर मौजूद 9 नेदरवर्ल्ड इमोर्टल स्लेइंग ब्लेड्स स्वतः ही बाहर निकलकर एक प्रेत के हाथ में आ गिरा। गुरुजी, गुरुजी। बुरियल और मो क्यान ने एक ही समय में दाव चिल्लाया। हम बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शिष्य इतनी जल्दी प्रगति करोगे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। गुरुजी, आप मरे नहीं, आप वापस आ गए। यह मेरी आत्मा का एक अंश है जिसे मैंने नौपता लोक अमरवत तलवार में छोड़ दिया था। जीवन मरण की संकट में पड़ने पर यह स्वतः सक्रिय हो जाएगा। आज मैं अंतिम बार आपकी रक्षा करूंगा। फिर उस प्रेत ने मो यिकिंग से कहा, तुम मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे करते हो? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? सीनियर, मुझसे गलती हो गई, मैं वैसा कभी नहीं करूंगा। मो यिकिंग की अनदेखी करते हुए उस प्रेत ने लापरवाही से अपनी तलवार घुमाई, तभी उसने इस दुनिया के नियमों में हेरफेर किया। नहीं सीनियर, मुझे बख्श दीजिए, मैं दाव और बाकी लोगों को नहीं जानता था। मो यिकिंग की दया की भीख मांगने की बात पूरी होने से पहले इस एक ही प्रहार से उसका भौतिक शरीर और दिव्य आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गए। ठीक है मेरे प्यारे शिष्यों, गुरु अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। अच्छी तरह साधना करो और जल्द से जल्द हम लोग जाओ। बोलने के बाद वह प्रेत पूरी तरह से गायब हो गया और 9 नेदरवर्ल्ड इमोर्टल स्लेइंग ब्लेड बुरियल के शरीर में वापस आ गया, जो डंडियन के ऊपर मंडरा रहा था। मास्टर, मास्टर। अध्याय 43 रहस्यमय पत्थर का द्वार, किलिन विकला। मुजुयान मुखियान दौड़कर लुओ चांगशेंग का हालचाल जानने गई। बुरियल की चोटें। ये देखकर कि कोई गंभीर समस्या नहीं थी, मुझे अंततः राहत मिली। सौभाग्य से उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए असली ड्रैगन सार रक्त का उपयोग किया, अन्यथा मो यिकिंग की हथेली के प्रहार से उनके शरीर शायद चकनाचूर हो गए होते। क्या वह भयानक बुरा आदमी तुम्हारा और शाय का गुरु था? जी हाँ आंटी, ये वही गुरु थे जिनसे हम युंजो में रहते हुए गुप्त लोक में मिले थे। हालांकि जब हम गुरु से मिले तब तक वे जा चुके थे, बस उनकी आत्मा का एक अंश बचा था। ठीक है, उदास मत हो, जब तक तुम दोनों अपने गुरु की इच्छा का पालन करते रहोगे तब तक ऐसा ही है जैसे तुम्हारे गुरु हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मुजुयान ने मुखियान को दिलासा दिया। जी आंटी, हम समझ गए। उद्धरण चिन्ह। कई दिन बीत गए और जियान चांग और उसका समूह अभी भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र से नहीं निकला था, जिससे उन्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वे गलती से किसी प्रकार की संरचना में प्रवेश कर गए थे। चूशवान्यू के शामिल होने के बाद से ले वुडाओ बहुत अधिक बातूनी हो गया है। अपने दिव्य शरीर के साथ वह वास्तव में दिव्य शरीर की प्रिय पुत्री है, उसका भाग्य बिल्कुल असाधारण है। चूशवान्यू के प्रभाव में आकर उस समूह के लोगों ने बाद में छोटे बड़े दोनों प्रकार के अवसर प्राप्त किए। ले वुडाओ ने स्वर्गीय दाव की दिव्य गर्जना को वश में कर आत्मसात कर लिया और संपूर्ण गर्जना दाव को समझ लिया। कार्यक्षेत्र। जियान चांग ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में छोड़े गए एक प्राचीन हथियार की आत्मा की पहचान प्राप्त की, जिससे उनके दिव्य ड्रैगन अमर भले को एक शक्तिशाली भले की आत्मा से भर दिया गया। मो लिंगलोक ने तायो पर्पल सोल फ्लावर का सेवन किया, जिससे उसने अपनी दिव्य आत्मा की कमी को पूरा कर लिया। समूह ज्वालामुखी के पहाड़ी इलाके में पहुंचा, जहां उनके सामने चट्टान की दीवार पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा प्रकट हुआ था। चाचा जी, अभी तो यहाँ साफ साफ पत्थर की दीवार थी, ये दरवाजा अचानक कैसे प्रकट हो गया? चांग किंग, तुम सब पीछे हट जाओ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। फैंग टियानरंग ने कहा और फिर पत्थर के द्वार की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसका हाथ पत्थर के द्वार को छूने वाला था, आकाश से तलवार की रोशनी की एक किरण नीचे आई और उस पर हमला कर दिया। चाचा जी, सावधान रहिए। ले वुडाओ ने मुंह से तलवार की रोशनी को चकनाचूर करते हुए उसे याद दिलाया, फिर आकाश की ओर देखा। एक लंबी काली पोशाक पहने शानदार उदासीन भाव से भरी एक महिला की निगाहों से उसकी नजरें मिली और उसके बगल में 4 बुजुर्ग पुरुष और 2 महिलाएं बैठी थी। ले वुडाओ द्वारा उसके हमले को रोकने पर महिला के ठंडे और सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई दिया। उसने ठंडे स्वर में बस इतना कहा, ये जगह मेरे तायहान महल की है, अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सिर्फ कहने से ही तुम इसे अपना समझते हो, हम यहाँ पहले आए थे तो ये तुम्हारे तायहान महल का क्यों होना चाहिए? मैं भी सदाबहार। महिला के बगल में खड़े 4 बुजुर्गों की शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए फैंग टियानरंग ने जियान चांग को रोकने के लिए तुरंत बोलना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे चाचा, ठीक है, उसके बगल में खड़े 4 बूढ़े आदमी बहुत ताकतवर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, चलो पहले पीछे हट जाते हैं। जाना है या मरना है? उस अलग थलग रहने वाली महिला के शब्द दूसरों के कानों तक पहुंच गए। हमारा आपको शत्रु बनाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए हम अब चले जाएंगे। फैंग टियानरंग के बोलने के बाद वह आगे बढ़ा और असंतुष्ट जियान चांग और ले वुडाओ को खींचकर ले गया। फिर समूह जाने ही वाला था वगैरह। ऊपर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुम जा सकते हो, लेकिन उसे यहीं छोड़ दो। और फिर उसने चूशवान्यू की ओर इशारा किया। असंभव, ले वुडाओ ने तुरंत और दृढ़ता से इनकार कर दिया। अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, ये मत सोचो कि हम सचमुच तुमसे डरते हैं, फैंग टियानरंग ने कहा। फैंग टियानरंग ने भी उसी समय बोलना शुरू किया, अगर ऐसा है तो तुम सब मर जाओ। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने दूर से हथेली से वार करके समूह पर हमला कर दिया। फैंग टियानरंग और अन्य ने तुरंत अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जुटा ली और हमले को रोकने की कोशिश में हथेली से प्रहार किया। हालांकि दोनों सेनाओं के टकराने के बाद फैंग टियानरंग बंधुओं को स्वाभाविक रूप से हवा में उछाल दिया गया। वह चट्टान की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गया, एक ही झटके में बुरी तरह घायल हो गया और अब लड़ने में असमर्थ था। चाचा, दूसरे चाचा। ले वुडाओ जियान चांग गड़कर उन दोनों को उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी और उन्हें मोलिंगलों को सौंप दिया। चूशवान्यू द्वारा इसका ध्यान रखने के बाद फिर ले वुडाओ और वो सीधे उस बूढ़ी औरत के पास गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को इतना बड़ा समझने की? तुम जैसे मामूली अमृत स्तर के 5वें व्यक्ति मेरे सामने इतनी दृष्टता दिखाने की हिम्मत कैसे करते हो? आज मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। नहीं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया उन्हें मत मारो। इसी क्षण चूशवान्यू बाहर निकला और चलाया दाव, उद्धरण चिन्ह। फिर वो ले वुडाओ के पास आई। युवा स्वामी ले, मुझे क्षमा करें, मैंने आप सबको बर्बाद कर दिया है, मेरे साथ जो भी है वह मर जाएगा, इसलिए मेरी चिंता मत करो, बस चले जाओ। नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे डर नहीं है, मैं तुम्हें उनके हवाले करने से बेहतर मरना पसंद करूंगी, अब वापस जाओ। युवा स्वामी ले, आप सचमुच मरने वाले हैं? चूशवान्यू ने आंसू बहाते हुए कहा। चुनना बंद करो शिवान्यू, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम उनके साथ जाओगे तो वे हमें जाने देंगे? इसके अलावा उन्होंने अंकल फीनिक्स को चोट पहुंचाया और ऐसे ही चले गए, मैं अपने बड़े भाई और भाभी को ये सब कैसे समझाऊंगी? ये कहने के बाद ले वुडाओ ने हाथ हिलाकर चूशवान्यू को मोलिंगलों के पास वापस भेज दिया और कहा, मो आंटी चूशवान्यू पर नजर रखना। अरे बुढ़िया, इधर आओ, जिद्दी मूर्खों, मर जाओ। बुजुर्ग महिला ने अपनी छड़ी लहराई और पल भर में अनगिनत प्रकाश की किरणें ले वुडाओ और उसके साथियों की ओर उड़ गईं। 8 निर्जन दानव भले, स्वर्गीय गर्जना, ड्रैगन स्लेइंग अल्टीमेट पाम। आने वाले उड़ते हुए ब्लेडों का सामना करते हुए ले वुडाओ और जियान चांग ने अपने सबसे शक्तिशाली दांव आजमाए। कुछ ही क्षणों बाद हमले के बाद जब धुआं छटा तो ले वुडाओ जमीन पर पड़ा हुआ था। ले वुडाओ और जियान चांग अभी भी खड़े थे, लेकिन दोनों के मुंह के कोनों से खून टपक रहा था। पिताजी, आप कैसे हैं? खांसी खांसी खांसी, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, अभी तो मैं मरूंगा नहीं। बुरा नहीं, एक हमले को रोकने में सक्षम होने पर तुम मुझ पर गर्व कर सकते हो। अब देखते हैं कि तुम मेरे तात्यान क्षेत्र के दूसरे स्तर के पूर्ण बल वाले हमले को कैसे रोक पाते हो। विंडब्लेड इंस्टेंट क्यू स्लैश। आकाश से उड़ती अनगिनत तलवारों का सामना करते हुए तात्यान क्षेत्र की दमनकारी आभा से बंधे हुए दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। लगता है आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, कितना अफसोस, मैं फिर भी शिवान्यू की रक्षा नहीं कर सका। चौथे भाई, क्या यह मेरी गलती है? अगर मैं न होता तो
दूसरे भाई, मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? चिंता मत करो, बड़ा भाई हमारा बदला लेगा। जैसे ही अनगिनत धारदार तलवारें उन्हें चीर-फाड़ करने वाली थी, चट्टान की दीवार में बने पत्थर के दरवाजे से अचानक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिसने ली उड़ाओ और अन्य लोगों को पत्थर के दरवाजे के अंदर खींच लिया। समूह को गायब होते देख उस भावहीन महिला ने कहा, उनका पीछा करो। जी हाँ, समझी। समूह के जवाब देने के बाद वे सभी पत्थर के फाटक से होकर निकल गए। जब ली उड़ाओ और अन्य लोगों ने अपनी आंखें दोबारा खोली तो उन्होंने खुद को एक विशाल वेदी के सामने पाया। ये क्या है? जियान जानकी ने वेदी को घूरते हुए देखा, उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। ये किसी वेदी जैसा दिखता है। अंकल ले, भाई जानकी, ये प्राचीन निश्चित सागर की प्राचीन वेदी होनी चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि त्यानलांग क्षेत्र की पौराणिक प्राचीन वेदी वास्तव में मौजूद है। सुशिचु, प्राचीन वेदी क्या होती है? लेई बुढ़ी ने दाव से पूछना जारी रखा। त्यानलांग लोक में एक किंवदंती प्रचलित है कि हजारों साल पहले आकाश से एक वेदी गिरी थी और तब से यह हर हजार साल में एक बार प्रकट होती है। हर बार वेदी को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति को एक महान अवसर प्राप्त होता है। चुचुआन्यू ने समूह को दाव के बारे में समझाया। जियान जानकी ने वेदी के चारों ओर एक चक्कर लगाया और फुसफुसाते हुए कहा, महान अवसर कहाँ है? ये यहाँ नहीं है। ये देखकर चुचुआन्यू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपनी हथेली को काटा और फिर उसे सीधे वेदी पर रख दिया। अगले ही पल वेदी से एक जोरदार धमाका हुआ और सुनहरी रोशनी उस समूह पर पड़ी और उनके घाव तुरंत ठीक हो गए। तभी एक स्क्रॉल उड़कर चुचुआन्यू के हाथ में आ गिरा। फिर सुनहरी रोशनी फीकी पड़ गई और वेदी शून्य लोक में लौट गई। चुचुआन्यू ने अपने हाथ में मौजूद स्क्रॉल पर एक नजर डाली, जिस पर 4 बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, किलिंग दिव्य कला। अध्याय 44, क्षेत्र का उन्नयन, पेंगिन का वध। भाई ले, ये किलिंग का दिव्य जादू है। चुचुआन्यू ने उत्साहपूर्वक वो पांडुलिपि ले उड़ाओ को सौंप दी। चुचुआन्यू, ये तुम्हारा अवसर है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें जल्दी से ध्यान करने के लिए कोई स्थान ढूंढना चाहिए और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। भाई ले, यह एक ऐसी चीज है जिसे हम सब मिलकर समझने की कोशिश कर सकते हैं। हमें किस प्रकार की दिव्य क्षमता प्राप्त होगी, यह हमारे अपने भाग्य पर निर्भर करता है। ओह, मैं समझ गया। तो फिर देर न करें, मुझे डर है कि वे बाद में हमें ढूंढने आ जाएंगे। ले उड़ाओ ने सिर कुचलते हुए अजीब तरह से कहा। एकांतप्रिय महिला पत्थर के द्वार से अंदर तो गई लेकिन दूसरी दिशा में पहुंच गई। जियान जानकी और अन्य लोगों की तलाश के दौरान उन्हें एक प्राचीन आदिम फल मिला। रक्षक राक्षस को मारने के बाद एकांतप्रिय महिला ने मौके पर आदिम फल का सेवन और शोधन शुरू कर दिया। 1 घंटा बीत गया। आदिम फल की समस्त औषधीय शक्ति को आत्मसात करने के बाद एकांतप्रिय स्त्री, जो मूल रूप से अमरलोक की थी, पीक की साधना ने लगातार 4 स्तरों को पार करते हुए सीधे अनादिकाल के चौथे स्तर में प्रवेश किया। अन्य अवसरों की तलाश जारी रखें। यदि आपको ऐसे व्यक्ति मिले तो उन्हें तुरंत अपने जीवन से निकाल दें। जी हाँ, समझी। इसी बीच लुओ बिक्सुआन और उसके साथी जंगल के बिल्कुल केंद्र में पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरे रास्ते खाया पिया और खूब मजे किए। भाई, आगे ये अफरा तफरी वाला झगड़ा क्यों चल रहा है? लुओ बिक्सुआन ने घावों से लथपथ एक आदमी से पूछा। दाव, उद्धरण चिन्ह। युवक, बेहतर होगा कि तुम भाग जाओ। 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय, टाइम पवित्र भूमि और दिव्य अग्नि पवित्र भूमि आगे लड़ रहे हैं। देखो, मैं बीच में फंस गया और इस तरह घायल हो गया। ठीक है, धन्यवाद महोदय, मेरे पास एक दवा की गोली है, इसे जल्दी से ले लीजिए और चले जाए। इतना कहकर लुओ बिक्सुआन और अन्य लोग आगे बढ़ने लगे। अरे नौजवान, तुम लोग जाओ। जैसे ही लुओ बिक्सुआन और उसका समूह राजा के युद्ध क्षेत्र के किनारे पर पहुंचा, उन्होंने एक युवक को बोलते हुए सुना, जिसका शरीर पूरी तरह से लाल था। दाव, सेंग ज़ियाझान, ताइजुआन दिव्य तरह मुझे सौंप दो, वरना 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय के सभी लोग आज मर जाएंगे। हाँ, भले ही तुम्हारे पवित्र देश और टाइम पवित्र देश ने मिलकर मेरे 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय पर हमला किया हो, हम अब तक अजय हैं। क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? हाँ, उसके साथ शब्दों का समय क्यों बर्बाद करें? वो पहले ही अपनी सीमा पार कर चुका है। अगर वह बचाव का इंतजार करते हुए जानबूझकर समय बर्बाद करता रहा तो हम उसे खत्म करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। टाइम पवित्र भूमि से शाम के ने दाव कहा। अच्छा, फिर उन दोनों ने मिलकर ज़ेंग xiaozhang पर हमला कर दिया। ज़ेंग xiaozhang पहले से ही बुरी तरह घायल था और अब उन दोनों आदमियों के हमलों के कारण पीछे हटने के लिए मजबूर था। वह मौत की कगार पर था। लुओ बिक्सुआन को लगा कि ज़ेंग xiaozhang काफी मजेदार व्यक्ति था। वह खुले दिल का और ईमानदार था और उसके मन में कोई बुरी मंशा नहीं थी। इसके बाद उन्होंने सीधे हमला किया और 2 उंगलियों से वुयू और शान केयू को घायल कर दिया, जिससे ज़ेंग xiaozhang को मौत की कगार से बचाया जा सका। सन पर घात लगाने की हिम्मत कौन करता है? अपने कंधे में छेद होने के बावजूद शान केयू ने गुस्से में दाव को कोसते हुए कहा। उसकी प्रतिक्रिया एक और छेद थी जो उसके कंधे को भेद रहा था। ज़ेंग xiaozhang ने लुओ बिक्सुआन की ओर मुड़कर देखा। क्या ये बड़ा भाई छोटे युद्ध देवता के साथ नहीं था? बिना ज्यादा सोचे समझे वह उठ आया, मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया और बोला, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद भाई, लेकिन असल में मैं सक्षम था। ये दोनों मेरे पराजित प्रतिद्वंद्वी हैं। ये दखलंदाजी थी, आप लोग जारी रखें। ज़ेंग xiaozhang ने तेजी से आगे बढ़कर फुसफुसाते हुए कहा। सेट, जूनियर ब्रदर सब देख रहे हैं, मैं तो बस नाटक कर रही थी। हाँ सॉरी, हमें उन दोनों का क्या करना चाहिए? ज़ेंग xiaozhang ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्यों ना हम छोटे युद्ध देवता से उनमें से प्रत्येक को एक मुक्का मरवा दें। मैं भी तुम्हें एक मुक्का मार दूं तो कैसा रहेगा? लुओ बिक्सुआन ने उसकी ओर आंखें घुमाई और जवाब दिया। ये सब सुनने के बाद ज़ेंग xiaozhang ने शान केयू और दूसरे आदमी की ओर मुड़कर कहा, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन यहाँ से चले जाओ। एक बार जब तुम गुप्त क्षेत्र छोड़ दोगे तो मेरा संप्रदाय निश्चित रूप से स्पष्टीकरण मांगने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। उसने सोचा था कि अगर वह उन्हें मार डालेगा तो 3 तरफा युद्ध छिड़ जाएगा और कितने और निर्दोष सीनियर ब्रदर्स मारे जाएंगे। छोटे युद्ध देवता, हम फिर मिलेंगे। वुयू और शान केयू को विदा करने के बाद ज़ेंग xiaozhang ने लिंग ए को फिर से चिढ़ाना शुरू कर दिया। लिंगर मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोली, छोटी युद्ध देवी, उसे यह नाम पसंद आया। भाइयों, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझे कैसे संबोधित करते हैं? दाव, लुओ बिक्सुआन, ये दोनों मेरे दूसरे चाचा और चाची हैं। उसने फेंग शियाओ की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी पत्नी है। लेस देन AI इक्वल्स 172 ग्रेटर देन जूनियर लेस देन ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन ज़ेंग xiaozhang ने दोनों बुजुर्गों और अपनी भाभी से मुलाकात की। कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। लेस देन AI इक्वल्स 178 ग्रेटर देन xiaozhang लेस देन ग्रेटर देन सन। क्या आप दाव के गुप्त क्षेत्र के अन्य भागों तक पहुंचने का तरीका जानते हैं? भाई लुओ, आप मुझे xiaozhang कह सकते हैं। मेरे गुरु ने कहा कि हमें गुप्त क्षेत्र के स्वयं ही टेलीपोर्ट होने का इंतजार करना होगा, जो अगले 1-2 दिनों में हो जाना चाहिए। इसके बाद सभी को गुप्त क्षेत्र के केंद्र में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, जो कि महान अवसर का वास्तविक स्थान है। भाई xiaozhang, मेरे सारे संदेह दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लुओ, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। लीजिए, नन्ही युद्ध देवी, यह आपके लिए। xiaozhang ने लिंगर को ताइजुआन देवी तरह की एक बोतल देते हुए कहा। धन्यवाद पतूनी भाई। लुओ बिक्सुआन जानता था कि दाव को गुप्त क्षेत्र के स्वचालित रूप से टेलीपोर्ट होने का इंतजार करना होगा, इसलिए उसने आगे न जाने का फैसला किया। सिस्टम चेक इन। दिन, मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया। मेजबान को 210 वर्षों की साधना प्राप्त करने पर बधाई। आखिरकार चेक इन कर लिया और फ्यूजन की खेती पूरी कर ली। दिन, वर्तमान में समलन साधना चल रही है। अमरलोक 9 गुना, अनादिलोक का पहला स्तर, अनादिलोक का दूसरा स्तर, अनादिलोक के 7 स्तर। दिन, संवर्धन समलन पूर्ण हुआ। अगले ही क्षण फेंग शियाओ भी अनादिकाल के 7वें स्तर पर पहुंच गई। दूसरी चाची लिंगर अनादिलोक के 4थे स्तर पर पहुंच चुकी हैं। घाटी से अभी निकले लुओ चांगशेंग और उनके साथियों ने अचानक अपने क्षेत्र की शक्ति में वृद्धि महसूस की। सुवाना के ठीक होने का पता चलने पर वे अत्यंत प्रसन्न हुए।
अनादिलोक के चौथे स्तर तक पहुंचने के बाद अब उनमें अधिक आत्मविश्वास आ गया है। इन दिनों ये समूह रमन डोमेन पेंटियन के युवा सरदार पेंगियन द्वारा पीछा किए जाने के कारण भाग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई लोगों ने सीक्रेटली उनसे प्राप्त अवसर को सौंपने से इनकार कर दिया। ना पेंगियन अत्यंत शक्तिशाली है और स्वर्गीय गौरव रैंकिंग में 31वें स्थान पर है। वे अनादि क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना रखते हैं और उनके साथ तात्यांग क्षेत्र के 3रे स्तर का एक संरक्षक भी है। अब कई क्षेत्र ब्रेकथ्रू ने पहल करने और इस खतरे को खत्म करने का फैसला किया। युवा स्वामी, वे कहाँ हैं? पेंगियन के रक्षक ने चिल्लाकर कहा। ठीक है छठे ऑर्डर, हमें इतने लंबे समय तक सस्पेंस में रखा गया है, अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। पहले सभी पुरुषों को मार डालो और महिलाओं को मारने से पहले मजे के लिए रख लो। जी हाँ युवा स्वामी। फिर इस छठे भाई ने, नहीं छठे बड़े ने, सीधे अपना असली रूप प्रकट किया। एक विशालकाय रोग और लुओ जांगशेंग और अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़ा। इसके पंख जो आकाश को ढक लेते थे, एक साधारण फड़फड़ाहट से आसानी से हवा का झोंका पैदा कर सकते थे और इसके लोहे की हुक की तरह नुकीले पंजे पकड़ लेते थे। लुओ जांगशेंग ने अपने सर्वोच्च दिव्य शरीर का उपयोग करते हुए अपनी सारी शक्ति जुटा ली और सामने से आ रहे पिंक पंजे पर ट्रू ड्रैगन शेक 7 फिस्ट का हमला किया। अनादिलोक के चौथे स्तर को पार करने के बाद ट्रू ड्रैगन शेक 7 फिस्ट की शक्ति अब पहले जैसी नहीं रह गई है। इस मुक्के के बाद लाओ लियू का असली रूप प्रो सीधे पीछे की ओर धकेल दिया गया। क्या पेंगियन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था? जिन लोगों का वो कुछ दिन पहले पीछा कर रहा था, वे अब अपने असली रूप में 6 बुजुर्गों से लड़ने में सक्षम थे। 6 बुजुर्गों, पीछे हट जाओ, वे अजीब व्यवहार कर रहे हैं। पेंगियन ने भागने की तैयारी करते हुए कहा। भागने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, अब तुम्हें पता चलेगा कि शिकार होना कैसा होता है। बरियल ने आगे छलांग लगाया और उसका रास्ता रोक दिया। मैं पेंकुल का युवा स्वामी हूँ, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो पूरा पेंकुल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। व्यर्थ की बातों में ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय उसे लड़ाई में लगाना बेहतर है। बस इतना ही। बुरियल ने पेंगियन पर हमला किया। इस समय तक लाओ लियू को लुओ जांगशेंग ने पहले ही बांध रखा था और उसके पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। अनादिलोक के साथी साधक होने के नाते वह अवला दफन हत्या का मुकाबला कैसे कर सकता था? अगले ही पल पेंगियन की प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसकी पूजा कर चुकी थी। मेरा हाथ, मेरा आपसे टकराने का कोई इरादा नहीं था, मुझे बहुत खेद है। क्या आप कृपया हमें जाने देंगे? तुम्हें जाने दूं, फिर बदला लेने के लिए लोगों को वापस लाऊं। एक बार धोखा खा चुका हूं, तो दूसरी बार क्यों झांसे में आऊंगा? तुम सबको मार डालना ज्यादा आसान है। फिर बुरियल की तलवार हाथ में लिए हुए दोबारा आगे बढ़ा। उसके हमले के आगे पेंगियन बिल्कुल असमर्थ थी। कुछ क्षण बाद वह हमेशा के लिए निश्चित सागर के गुप्त क्षेत्र में रह गया। इसी बीच दूसरी ओर लाओ लियू भी लुओ जांगशेंग की ट्रू ड्रैगन शेक 7 फिस्ट द्वारा पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया। अध्याय 45 गुप्त क्षेत्र केंद्र विलक्षण प्रतिभा विसरण। अधिक समय तक लेई वुडाओ और अन्य लोगों ने किलिन की दिव्य कला को सफलतापूर्वक समझ लिया है। लेई वुडाओ ने किलिन पर्पल लाइटनिंग तकनीक को समझ लिया है। जियान जांगकी ने किलिन दिव्य भला तकनीक को समझ लिया है। फैंग टियानिक्सन और लेई वुडी ने किलिन स्वर्ग हिलाने वाली दहाड़ में महारत हासिल कर ली है। चुजुआनी ने किलिन दिव्य तलवार तकनीक को समझ लिया है। मोलिंगलोक ने किलिन फैंटम किल में महारत हासिल कर ली है। और इससे पहले लियो बिक्सुआन के कारण रंग की उन्नति के साथ वे सभी अब आरंभिक क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश कर चुके हैं और चुशुआन्यू भी आरंभिक क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुका है। इस समय हर कोई बाहर निकलने का रास्ता खोजने की तैयारी कर रहा था। भले ही उनका सामना ताइहान महल समूह से हो जाए, वे उनसे किसी भी तरह से कमतर नहीं थे। एक संग्रह रास्ते से गुजरने के बाद समूह एक बिल्कुल अलग जगह पर पहुंचा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद भी ताइहान पैलेस के लोग हमें नहीं ढूंढ पाए। दरअसल ये जगह अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनी है। जैसे ही वे अपनी यात्रा जारी रखने वाले थे, ताइहान महल से बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। इस बार मैं देखूंगी कि तुम्हें और क्या क्या अपनी ओर खींच सकता है। अरे बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, लेई वुडाओ ने कहा और फिर सीधे उनकी ओर दौड़ पड़ी। अनादित्व क्षेत्र के चौथे स्तर पर अपनी वर्तमान साधना के साथ लेई दाओ उस क्षेत्र के भीतर उसका शरीर बिजली की तरह कड़क रहा था। प्रत्येक हमला वज्रपात की शक्ति से परिपूर्ण था। बातचीत के बाद बूढ़ी औरत और वो दोनों कुछ मीटर पीछे हट गए। ताइहान महल संत अब शांत नहीं रह सका। अंततः उसके चेहरे पर सदमे के भाव दिखाई दिए। अब उस बूढ़ी औरत की तलवार से उसे कोई खतरा नहीं है। पिछली बार उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था क्योंकि दायरे और उसके बीच का फासला बहुत ज्यादा था। समूह के अजीब व्यवहार को भांपते हुए ताइहान महल के अन्य 3 बुजुर्गों ने तुरंत जियान जामकिंग और उसके साथियों पर हमला कर दिया। लेई वुडाओ और जियान जामकिंग दोनों के पास दिव्य शरीर और विभिन्न जादुई क्षमताएं हैं। ताइहान पहले इसकी टीम का सामना करने के लिए एक विशाल क्षेत्र को पार करना, चाहे वे जीत सके या नहीं, यह एक अलग बात है, लेकिन कम से कम वे हारेंगे तो नहीं। फिर दोनों पक्षों के बीच एक अराजक लड़ाई छिड़ गई। लड़के, गुफा में तुम्हें जो भी अवसर मिला है वह हमें सौंप दो और हम तुम्हें सुरक्षित जाने देंगे। ताइहान महल के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जियान जामकिंग से बात करते हुए कहा, दाओ उद्धरण चिन्ह, अगर चाहिए तो मुझे मार डालो और खुद ले लो। जियान जामकिंग के बोलने के बाद उसने दिव्य ड्रैगन अमर हत्या भला पकड़ा और अपने हमले की शुरुआत करने के लिए किलिन दिव्य भला तकनीक का प्रयोग किया। उसके द्वारा चलाई गई प्रत्येक गोली के साथ किलिन का एक पेड़ बिजली की गति से उस बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ता था। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत एक बड़ी घंटी मंगवाई और प्रत्येक गोली को रोकने के लिए उसे अपने सामने रख दिया। एक लंबे युद्ध के बाद जब ताइहान महल की सेनाएं पतन की कगार पर थी और हाश-पाश दिखाई दे रही थी, लेस देन AI इक्वल्स 116 ग्रेटर देन विंडाओ लेस देन प्रकाश की एक किरण सब पर पड़ी और फिर वे सब उस स्थान से गायब हो गए। निश्चित सागर के गुप्त क्षेत्र के हर कोने में यही स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि गुप्त क्षेत्र का अपना टेलीपोर्टेशन प्रारूप है। इस समय सभी को गुप्त क्षेत्र के केंद्र में भेज दिया गया। बड़े अवसर के लिए अंतिम लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। जब सभी ने अपनी आंखें खोली तो उनका स्वागत एक विशाल मैदान ने किया जिसके बीच में दर्जनों द्वंद्वयुद्ध खड़े थे। जब सभी लोग असमंजस में थे, तभी आकाश से एक विशाल आवाज गूंजी, निश्चित सागर गुप्त क्षेत्र की अंतिम अवसर प्रतियोगिता विलक्षण प्रतिभा रैंकिंग प्रणाली में आयोजित की जाएगी। रैंकिंग के अनुसार निर्धारित द्वंद्वयुद्ध क्षेत्र का उपयोग चुनौती देने वालों के लिए एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुनौती देने के आधार के रूप में किया जाएगा, जब तक कि अंतिम शीर्ष 20 का निर्धारण नहीं हो जाता। शीर्ष 20 में शामिल सभी खिलाड़ियों को एक अवसर प्राप्त होगा। क्वालिफाइंग रेस आधिकारिक तौर पर 2 घंटे में शुरू होगी। क्या रैंक वाले मैच? लगता है हमारी कोई उम्मीद ही नहीं है। उसके साथ कौन बहस कर सकता है? मैंने सुना है कि ये क्षेत्र हेवनली प्राइड रैंकिंग के शीर्ष 5 को छोड़कर बाकी सभी प्रोजेक्ट मौजूद थे। बस आकर मजा देखना भी बुरा नहीं है और मुझे कुछ छोटे मोटे अवसर भी मिले। नियमों की घोषणा होने के बाद मैदान पर मौजूद सभी लोग उन पर चर्चा करने लगे। सुवर्ण, बड़े भाई, पापा माँ। ठीक उसी समय लियो बिक्सुआन और उसका समूह अंततः फिर से मिल गया। फिर सभी ने बैठने के लिए एक खुली जगह ढूंढी और पिछले कुछ दिनों के अपने अनुभवों के बारे में बातचीत शुरू कर दी। शुआन्यू, ये मेरे बड़े भाई लुओ बेक्सुआन और उनकी पत्नी फेंग शियाओ हैं। सुवान्यू ने भाई लुओ और बहन याओ का अभिवादन किया। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं। लुओ बेक्सुआन और फेंग शियाओ के बोलने के बाद उन्होंने ली वुडाओ की ओर देखा। कुछ तो गड़बड़ थी। फिर जियान जामकिंग ने उनकी कहानी सुनाई और सभी ने तुरंत ली वुडाओ को चिढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे शुआन्यू शर्म से लाल हो गई। दूसरे भाई, इन्हें अपने बड़े भाई की ओर से अपनी पत्नी को उपहार के रूप में दे दो। लुओ बेक्सुआन ने ली वुडाओ को एक अनंत संबंध की गोली और एक दिव्य श्रेणी की तलवार सौंपते हुए कहा, धन्यवाद भाई। ली वुडाओ ने उपहार लिया और शुआन्यू से कुछ शब्द फुसफुसाए। बाद में वो खड़ा हुआ और लुओ बेक्सुआन से बोला, शुआन्यू, आपका धन्यवाद बड़े भाई। अनंत संबंध की गोली लेने के बाद उसका क्षेत्र स्वाभाविक रूप से अनादि क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गया। जब सबको उसके साथ हुई घटना के बारे में पता चला तो सबने कहा कि वे थोड़ी देर में उसे बदला लेने के लिए उसे ले जाएंगे।
लुओ बेक्सुआन और बाकी लोग चुप हो गए। ताइन पवित्र भूमि, क्या ये वही ताइन पवित्र भूमि है जिसे हमने बख्श दिया था, वही जो शाम के युग के समय मौजूद थी? फिर उन्होंने ताइहान महल के बारे में बात की और फेंग टियानरन की बातें सुनी। लेई वुडाओ और उसके साथियों को लगभग मार डाला गया था और फेंग शियाओ तुरंत खड़ी हो गई, बदला लेने के लिए तैयार। लुओ बेक्सुआन ने झट से उसे पकड़ लिया। जल्दी मत करो, बाद में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। इसी क्षण हमारे बगल में चल रही गर्मागर्म बहस फिर से भड़क उठी। आपके अनुसार प्रथम स्थान कौन जीतेगा? ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि चूंकि स्वर्गीय गौरव रैंकिंग में शीर्ष 5 में से कोई भी यहाँ नहीं है, इसलिए इस बार पहला स्थान स्वर्गीय गौरव रैंकिंग में छठे स्थान पर रहने वाले पूर्वी क्षेत्र के सच्चे सूर्य पवित्र भूमि से सूर्य देवीय शरीर को ही मिलना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने सुना है कि सूर्य देवीय शरीर में सूर्य देवीय शरीर समाहित है और उसकी साधना का स्तर तात्यांग क्षेत्र के 9वें स्तर का है। मुझे ऐसा नहीं लगता। दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एजोर ड्रैगन शाही राजवंश के युवराज दित्यान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उनकी साधना का स्तर भी तात्यांग क्षेत्र के 9वें स्तर पर है और उनका 9 ड्रैगन डिवाइन बॉडी से कम नहीं है। नहीं नहीं, उत्तरी क्षेत्र की एक्सट्रीम गौर अकेडमी के लिए बिक्सी के पास सबसे अच्छा मौका है। हो सकता है कि वह पहले ही सफलता हासिल कर चुका हो। मीडियम क्षेत्र स्वर्गीय पुस्तक दिव्य शरीर ने भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वाह, मीडियम क्षेत्र लियू बिक्सी ने सचमुच ऐसा स्तर हासिल कर लिया है। बकवास। पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित 1000 बुद्ध मंदिर के बुद्ध पुत्र ही इस बार असली विजेता है। उन्होंने 1 वर्ष पूर्व एक राक्षस जाति को मुक्त करने का अनुष्ठान किया था। मीडियम क्षेत्र का एक बलवान व्यक्ति, संभवतः बुद्ध सोन द्वारा लियू बिक्सी को भी आसानी से दबा दिया जा सकता था। बहस करना बंद करो। मैं उत्तर में स्थित असंख्य तलवारों की संतनी की पवित्र भूमि का समर्थन करता हूँ। फीनिक्स दिव्य शरीर। उसके पास न केवल फीनिक्स जैसा दिव्य शरीर है, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बेहद खूबसूरत है, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। भाई, तुम सचमुच सती हो। ताओ के मार्ग पर चलते हुए तुम सुंदरता से कैसे मोहित हो सकते हो? इसलिए मैंने अपना मन बना लिया है, मैं भी फीनिक्स डिवाइन बॉडी का समर्थन करता हूँ। चर्चा जारी रही। अचानक एक तेज आवाज फिर से सुनाई दी। समय समाप्त हो गया है। रैंकिंग मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहे हैं। जो लोग अपने खिताब का बचाव करना चाहते हैं वे पहले 1 से 20 तक के किसी भी चरण में आगे बढ़ सकते हैं। अन्य लोग तब तक स्वतंत्र रूप से चुनौती दे सकते हैं जब तक कोई चुनौती न दे, जिसके बाद रैंकिंग निर्धारित की जाती है। आवाज बंद होते ही लोगों का एक बड़ा समूह लड़ाई के मैदान की ओर दौड़ पड़ा। बड़े भाई, क्या हम नहीं जा रहे हैं? जियान जांग ने दाव से पूछा। पहले उन्हें आपस में लड़ने दो, एक बार सबसे मजबूत का फैसला हो जाए तब हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। हे, बड़ा भाई वाकई बहुत विचारशील है। जियान जांग हंसते हुए बोले और अपना सिर खुजाने लगे। क्यों न हम पहले ताइहान महल पर हमला करके बदला लें? फेंग शियाओ अभी भी इस बारे में सोच रही थी। याओ, कोई जरूरत नहीं, वे हमें पहले ही ढूंढ चुके हैं। फेंग टियानरन ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर सभी ने उस दिशा में देखना शुरू कर दिया जिधर फेंग टियानरन इशारा कर रहा था। लोगों का एक समूह पास आ रहा था जिसमें 4 बुजुर्ग भी शामिल थे जिन्होंने फेंग टियानरन और उसके साथियों का पीछा किया था। उनके आने के बाद बूढ़ी औरत ने चू शिवानी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे हमारे हवाले कर दो और हम पुरानी बातों को भुला देंगे। अगर हम जुबानियों को हमारे हवाले कर दें तो हम माफ कर देंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। अगर हम उसे हमारे हवाले न करें तो क्या होगा? और मेरे पिता और अन्य लोगों का पीछा करने के तुम्हारे प्रयासों के लिए आज तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फेंग शियाओ के बोलने के बाद उसने तुरंत अपनी तलवार से बूढ़ी औरत पर वार किया। अध्याय 46 विलक्षण प्रतिभाओं का द्वंद्व, ब्रह्मांड संप्रदाय। बुजुर्ग महिला ने फेंग शियाओ की तलवार के वार को गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने सामने तैनात किया, जिससे एक अवरोध उत्पन्न हुआ और दाव को सीधे अवरुद्ध कर दिया गया। तलवार की ऊर्जा। अप्रत्याशित रूप से स्वर्ण जी ने अवरोध को तोड़ दिया और उसके दाहिने हाथ को कंधे से अलग कर दिया। मेरी बाह, महल की स्वामी, इसे मार डालो। बूढ़ी औरत पागलपन से चीखी क्योंकि उसकी बाह काट दी गई थी। ये कैसे संभव है? ये युवती इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? इसने वास्तव में 34 स्तर के तात्यांग क्षेत्र में मौजूद बूढ़ी औरत को तलवार के एक ही वार से हरा दिया। हाँ, ये महिला किस विलक्षण प्रतिभा समूह से है? हेवनली प्राइड रैंकिंग में उसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? किनारे से देख रहे सभी साधक दाव से इतने प्रभावित हुए कि वे गुप्त क्षेत्र के रैंक वाले मैचों पर ध्यान देना ही भूल गए। युवती, मुझे आपको एक विलक्षण प्रतिभा के गुण दिखाई देते हैं। यदि आप मेरे ताइहान महल में शामिल हो जाते हैं तो मैं आपके द्वारा मेरे बड़े को हानि पहुंचाने के अपराध को क्षमा कर दूंगा। आपका क्या कहना है? वक्ता सफेद वस्त्र पहने एक 1.5 उम्र का व्यक्ति था जिसका नाम शिशिर था, जो ताइहान महल का स्वामी था। घुटने टेक दो, प्रणाम करो और फिर चले जाओ। आज मैं सिर्फ उन्हें मारूंगा, तुम्हें नहीं। कैसा रहेगा? लुओ बेक्सुआन की ठंडी आवाज गूंज उठी। क्या ये युवक सचमुच मीडियन साम्राज्य, जो एक शक्तिशाली हस्ती है, को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? वे शायद अब गंभीर खतरे में हैं। हाँ, इन युवतियों के लिए बहुत दुख की बात है। वे सभी बेहद खूबसूरत हैं और मुझे डर है कि आज वे इस दुनिया से चली जाएंगी। कुछ राहगीरों ने खेद व्यक्त करते हुए कहा। दाव, उद्धरण चिन्ह। हाँ, लुओ बेक्सुआन की बातें सुनकर शिशिर जोर से हंस पड़ी। इस बदमाश की इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर ऐसा है तो मैं महल का मुखिया तुम यहीं पर व्यक्तिगत रूप से वश में कर लूंगा और इन युवतियों को अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहने के बाद शिशिर ने सीधे लुओ बेक्सुआन पर हथेली से वार किया। ग्रैंडमिस्ट वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग फिंगर। लुओ बेक्सुआन ने हथेली और उंगली से हमला किया। उसकी धरती को हिला देने वाली उंगली ने विशाल हथेली को चकनाचूर कर दिया और फिर वह अपनी अदम्य शक्ति के साथ शिशिर की ओर बढ़ता रहा। शिशिर ने जल्दबाजी में दाव हमले को फिर से रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह ग्रैंडमिस्ट वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग फिंगर को रोक नहीं सका और सीधे उस उंगली द्वारा टुकड़ों में उड़ा दिया गया। लुओ बेक्सुआन की वर्तमान साधना अवस्था, जो कि अनादिकाल के 7वें स्तर की है, को देखते हुए उनके द्वारा प्रकट की गई दिव्य शक्ति ग्रैंडमिस्ट वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग फिंगर, केवल एक स्तर की साधना वाले मीडियम क्षेत्र के लोग इसे कैसे सहन कर सकते थे? इसलिए शिशिर की मृत्यु न्यायपूर्ण नहीं थी। मैंने अभी क्या देखा? असीम क्षेत्र के विशेषज्ञ ने एक ही चाल में मीडियम क्षेत्र को मार डाला। उस समय वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से आक्रोशित थे। फेंग शियाओ और लुओ बेक्सुआन ने उन्हें जो झटका दिया वह बहुत बड़ा था। क्या ये दोनों हिडन फैमिली के किसी अद्वितीय प्रतिभाशाली सदस्य हो सकते हैं? जब ताइहान महल के लोगों ने अपने स्वामी को एक उंगली से मरते हुए देखा तो वे सभी अनायासी कांपने लगे, जिनमें उनकी संग शामिल थी। लुओ बेक्सुआन ने दूसरों की अनदेखी की और बुरेलकिल, ले वुडाओ और जियान जान की उनसे लड़ने के लिए दौड़ पड़े। एक अगरबत्ती जलने के बाद ताइहान महल में मौजूद सभी लोग मारे गए। हालांकि इस मामूली सी घटना ने लुओ बेक्सुआन और उनकी टीम को सीक्रेट रियम के भीतर प्रसिद्ध कर दिया। सभी ने अपने अपने लोगों को इन किशोरों से पंगा न लेने की चेतावनी दी, क्योंकि उनमें से प्रत्येक साधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इसी बीच रैंकिंग प्रतियोगिता पूरे जोर शोर से चल रही थी, जिसमें शीर्ष 20 खिलाड़ी भी सभी थे जो हेवनली प्राइड रैंकिंग में शामिल थे। एजो ड्रैगन इंपीरियल राजवंश के 9वें स्थान के ड्रैगन देवता सम्राट तियान अब शीर्ष स्थान पर हैं। उन्होंने अभी एक्सट्रीम गौर अकेडमी की स्वर्गीय पुस्तक के देवता लियो बिक्सी को हराया है। दूसरे चबूतरे पर 1000 बुद्धों के पुत्र बुद्ध विराजमान है, जो शून्यता और स्पष्टता के दिव्य शरीर से युक्त है। वे वर्तमान में एक अन्य प्रतिद्वंद्वी के साथ भयंकर युद्ध में लगे हुए हैं। माइरिट्स और होलीलैंड का फीनिक्स डिवाइन बॉडी मजबूती से तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इससे पहले उन्हें बुद्ध के पुत्र और सच्चे सूर्य पवित्र भूमि द्वारा पराजित किया गया था। सूर्य दिव्य शरीर इसके बाद सन डिवाइन बॉडी चैनल 4 पर प्रोडिजी से मुकाबला करेगा। अन्य अखाड़ों में अनगिनत अन्य चुनौती देने वाले मौजूद हैं। शीर्ष कुछ खिलाड़ी बहुत मजबूत हैं, इसलिए सबकी निगाहें नीचे पायदान पर मौजूद खिलाड़ियों पर टिकी हैं। खैर, जब तक आप शीर्ष 20 में हैं, आपको इनाम जरूर मिलेगा। बड़े भाई, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। बुरेलकिल ने अपना मुंह खोलते हुए कहा। मैं जा रहा हूँ। ले वुडाओ, जियान जान की और मोकियांग कियान ने भी उसी समय बात की।
वे अद्वितीय प्रतिभावान और दिव्य शरीर वाले हैं और उनकी साधना का स्तर कम से कम तृतीयांक क्षेत्र के 9वें स्तर का है, जो आपसे कहीं अधिक है। क्या आप वाकई जाना चाहते हैं? मैं जाना चाहता हूँ, उन्होंने एक साथ उत्तर दिया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसे एक सीखने का अनुभव समझिए और जीत या हार को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। जी भाई, हम पहले जाएंगे। वे चारों जल्द ही बनवयुद्ध के मंच पर पहुंच गए। लेई वुडाओ ने सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कदम रखा और यह कहते हुए अपनी बात शुरू की, दाओ, ब्रह्मांड संप्रदाय। लेई वुडाओ, कृपया मुझे बताएं। द्वितीय ने असीम क्षेत्र के चौथे स्तर पर मौजूद लेई वुडाओ की ओर देखा और ओजन ने दाव से पूछा, क्या आपको यकीन है कि आप गलत अखाड़े में नहीं गए हैं? ब्रह्मांड संप्रदाय लेई वुडाओ ने एज और ड्रैगन इंपीरियल राजवंश की सम्राट तियान को चुनौती दी। लेई वुडाओ ने इस बात को दोहराया। ठीक है, तो अब अपनी चाल चलो, स्वर्ग के ईश्वर ने शांत भाव से कहा। लेई वुडाओ ने और कुछ नहीं कहा, उसने स्वर्गीय दाव दिव्य वज्र को बुलाया और हमला करने के लिए उड़ गया। फिर 3 और आवाजें सुनाई दी। ब्रह्मांड संप्रदाय बुरियल किल 1000 बुद्धा टेंपल के शिष्य बुद्धासन को चुनौती देता है। ब्रह्मांड संप्रदाय मोकियांकियान ने फीनिक्स डिवाइन बॉडी को चुनौती दी। ब्रह्मांड संप्रदाय जियान चामकिंग ने सन डिवाइन बॉडी को चुनौती दी, सूर्य का दिव्य शरीर। जैसे ही आवाज धीमी हुई, वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बहुत से लोग दाव के हालिया कारनामे से अनजान थे, जिसमें उन्होंने एक उंगली से मीडियम क्षेत्र को नष्ट कर दिया था, और सभी लोग इस पर चर्चा करने लगे। ब्रह्मांड संप्रदाय किस प्रकार का संगठन है? क्या ये संप्रदाय वास्तव में इतना साहसी है? एक चौथे स्तर का असीम क्षेत्र का साधक 9वें स्तर के तृतीयांक क्षेत्र के साधक को चुनौती दे रहा है। हाँ, ये तो साहस नहीं, सरासर मूर्खता है। क्या बेहतर नहीं होगा कि निचले पद के लिए चुनौती दी जाए और अवसर प्राप्त किया जाए? हाँ, एक लोग से दूसरे लोग में इतना बड़ा अंतर है, क्या उन्हें गलती से एक दूसरे को मार डालने का डर नहीं है? तुम लोगों को कुछ नहीं पता, मैंने वहां सब कुछ साफ साफ देखा। इन किशोरों ने चौथे स्तर के साधक तात्यान दायरे के व्यक्ति को ऐसे मार डाला जैसे किसी मुर्गी को मार रहे हो। भाई, तुम अभी बहुत छोटे हो। क्या रितियान और उसके समूह की तुलना साधारण तात्यान क्षेत्र से की जा सकती है? मैदान पर तो लड़ाई चली हुई थी, लेकिन मैदान के बाहर लोगों की राय बंधी हुई थी। किल इन पर्पल लाइटनिंग टेक्निक। लेई वुडाओ ने रितियान पर एक और हमला किया। यह एक अच्छा कदम था। अगर दोनों क्षेत्र एक जैसे होते तो शायद मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन अब तुम हार गए हो। 9 ड्रैगन देवता हाथ मिला रहे हैं। 9 ड्रैगनों की शक्ति से परिपूर्ण एक विशालकाय ताड़ का पेड़ अद्वितीय शक्ति के साथ लेई वुडाओ की ओर तेजी से बढ़ा। हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बुरियल के द्वारा किए गए हर हमले से बुद्धा सोन के अचल स्वर्ण बुद्ध शरीर की रक्षा पंक्ति भी नहीं टूट पाए। तीसरे चरण में मोकियांकियान पहले से ही बुरी तरह घायल थी। फीनिक्स डिवाइन बॉडी की हर चाल में उसे जान से मारने का इरादा भरा हुआ था। सबसे ज्यादा परेशान जियान चामकिंग था। सूर्य देवीय शरीर के सक्रिय होने के बाद वह बिल्कुल भी पास नहीं जा पा रहा था। तापमान से लगभग जिंदा ही भून रहा था। समय बीतने के साथ उम्मीद के मुताबिक चारों हार गए। उनकी चुनौती विफल होने के बाद अखाड़ा प्रकाश की एक किरण से जगमगा उठा और सभी की स्थिति फिर से चरम पर पहुंच गई। बड़े भाई, आप सही कह रहे हैं, हम हार गए। जियान चामकिंग ने उदास होकर कहा। तुम अभी रीम से हार गए हो, चिंता मत करो। तो बड़े भाई, क्या आप कोई कदम नहीं उठाने वाले हैं? बुरियल किल ने दाव से फिर पूछा। बिल्कुल, अवसर महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य तो ब्रह्मांड संप्रदाय को स्वर्गीय शांति में प्रसिद्ध बनाना है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, अब ये बड़े भाई पर निर्भर है। मैं भी। फेंग शियाओ आगे बढ़ी। बाकी सब लोग अब तक खुद को रोके हुए थे, लेकिन फीनिक्स डिवाइन बॉडी मोकियांकियान की जान लेने के उद्देश्य से हर संभव प्रयास कर रही थी, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसके बाद दोनों ने क्रमशः नंबर 1 और नंबर 3 फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लिया। फिर आवाज गूंजी। ब्रह्मांड संप्रदाय के स्वामी लियो बिक्सुआ ने रितियान को चुनौती दी। ब्रह्मांड संप्रदाय फेंग शियाओ ने फीनिक्स डिवाइन बॉडी को चुनौती दी। ब्रह्मांड संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख इतने कम उम्र के संप्रदाय प्रमुख। उसकी साधना का स्तर पहले के चारों से थोड़ा अधिक है, लेकिन वह अभी भी अनादिकाल के 7वें स्तर पर है। लगता है उसे फिर से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि ब्रह्मांड संप्रदाय किसी प्रकार का गुप्त महान संप्रदाय है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय का गुरु अनादिकाल के 7वें स्तर पर मात्र एक नौसिखिया होगा। नहीं, ये वही लड़का है जिसने अभी एक ही चक्की में मीडियन साम्राज्य का सफाया कर दिया। क्या? डॉट डॉट डॉट। अध्याय 47 कुनपेंग दिव्य कला उत्तरी क्षेत्रों की यात्रा। क्या आप कह रहे हैं कि वह एक ही बार में मीडियम क्षेत्र को नष्ट कर सकता है? बिल्कुल सही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये युवक असाधारण है। वाह, उसकी युद्ध क्षमता कितनी भयावह होगी। सचमुच युवा पीढ़ी में से ही नायक निकलते हैं। स्टेज पर द्वितीया ने लुओ बेक्सुआन की ओर एक नजर डाली और फिर कहा, बुरा नहीं है, वह वाकई पिछले व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा मजबूत है, लेकिन बस इतना ही। अब तुम अपनी चाल चलो, लुओ बेक्सुआन ने शांत भाव से कहा। ठीक है। 9 ड्रैगन ओवरलॉर्ड फिस्ट। द्वितीयान समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे एक मुक्का मारा। यह मुक्का बेहद जोरदार था और इसका कोण भी पेचीदा था। लुओ बेक्सुआन ने भी हमले का डटकर मुकाबला करने के लिए ज़ीरो ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल किया। जब उनके मुंह की टकराए तो लुओ बेक्सुआन स्थिर खड़ी रही, जबकि द्वितीयान 10 कदम पीछे हट गई। ये युवक वाकई बहुत शक्तिशाली है। अभी द्वितीयान के साथ हुई मुक्केबाजी में तो इसने सचमुच ही बाजी मार ली। ये सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा है। जब द्वितीयान ने खुद को एक ही मुक्के से पीछे की ओर धकेलते हुए देखा तो वह चौंक गया, लेकिन फिर उसने आश्चर्य का भाव दिखाया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, चलो इसे फिर से करते हैं। ब्रह्मा की 9 ड्रैगन हाथ। इस समय दूसरे युद्ध मंच पर फीनिक्स डिवाइन बॉडी के हर घातक हमले को फेंग शियाओ ने आसानी से बेअसर कर दिया। 7वें स्तर के वशी क्षेत्र के साधक द्वारा इस तरह से छल किए जाने पर वह क्रोधित हो गई। आज मैं तुम्हें इसी मंच पर मौत के घाट उतार दूंगी, उसने क्रूरता से कहा। फीनिक्स का दिव्य शरीर कुला। फीनिक्स डिवाइन बॉडी ने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस समय वह एक ज्वलन फीनिक्स से गिरी हुई प्रतीत हो रही थी। उसका पूरा शरीर अनंत ज्वालाओं से विकिरण कर रहा था। कुछ ही क्षणों बाद उसकी फीनिक्स की जंजाल ज्वालाएं पूरे दूसरे अखाड़े में फैल गईं, जिससे फेंग शियाओ को उसकी फीनिक्स ज्वालाओं के नीचे जलाकर राख करने का खतरा पैदा हो गया। ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि फेंग शियाओ का अंत निश्चित है और वह फीनिक्स की ज्वालाओं में भस्म होकर राख हो जाएगी, एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम मेरे साथ शारीरिक शक्ति का खेल खेलने के काबिल नहीं हो। फिर उसने सीधे ही कैस एंसेस्ट्रल फीनिक्स बॉडी की आभा का एक अंश छोड़ा। पल भर में फीनिक्स के दिव्य शरीर के चारों ओर मौजूद अग्नि फीनिक्स कांप उठा और एक गेंद की तरह सिकुड़ गया, मानो उसने अपने पूर्वज को देख लिया हो। क्या इस ब्रह्मांड संप्रदाय की महिला की शारीरिक संरचना कैसी है? इसने तो बस थोड़ी सी शारीरिक संरचना ही प्रकट की। एक सांस के साथ फीनिक्स का दिव्य शरीर उत्पत्ति समर्पण में झुक जाएगा। असंभव, ऐसा क्यों होगा? फीनिक्स डिवाइन बॉडी ने फीनिक्स डिवाइन बॉडी ओरिजिन को सक्रिय करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उग्र फीनिक्स वही कुंडली मारकर बैठी रही, हिलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर रही थी। तुमने क्या किया है? फीनिक्स डिवाइन बॉडी ने भयंकर दहाड़ लगाई। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आग से खेलने और जलने का क्या मतलब होता है, फेंग शियाओ ने कहा और तुरंत कैस डिवाइन फायर का इस्तेमाल किया। उंगली के एक झटके से अराजकता की दिव्य अग्नि की एक हल्की सी लपट सीधे फीनिक्स के दिव्य शरीर की ओर बढ़ी। देखते ही देखते अराजकता की दिव्य अग्नि ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया, जैसे उसकी दिव्य चेतना और भौतिक शरीर जल उठे। फीनिक्स का दिव्य शरीर पीड़ा से कराहते हुए जमीन पर पड़ा था, बेतहाशा इधर उधर लुढ़क रहा था और बार बार कह रहा था, मैं गलत था, कृपया मुझे क्षमा कर दो। द्वंद्व युद्ध के मंच पर कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और असंख्य तलवार पवित्र भूमि की बुजुर्ग केवल निराशा में अपने पैर पटक सकते थे।
सौभाग्यवश फैंग शियाओ का उसे जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर कि अब समय आ गया है, उसने किस डिवाइन फायर को वापस खींची और फीनिक्स डिवाइन बॉडी को युद्धमंच से लात मारकर नीचे गिरा दिया। इस क्षण दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने कहा कि यह महिला वास्तव में डरावनी है। फैंग शियाओ और अन्य लोगों को काम खत्म करते देख लो बेक्सुआ ने एक उंगली से ही दितियान की 9 ड्रैगन शील्ड को सीधे चकनाचूर कर दिया। फिर ग्रैंड मिस वॉटस्टेप्स ने एक कदम बढ़ाया और तुरंत दितियान के पीछे प्रकट होकर उसे लड़ाई के मंच से बाहर धकेल दिया। तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। भाई वो सचमुच एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति है। मैं सम्राट हार गया। बिग ब्रदर बहुत बढ़िया है, बिग ब्रदर बहुत बढ़िया है। जियान चांगकिंग और अन्य लोगों ने मंच के नीचे से उत्साहपूर्वक जयकारे लगाए। लुओ चांगशेंग मंच पर अगले चुनौती देने वाले का इंतजार कर रहा था, लेकिन यहाँ तक कि दितियान भी उसे हार चुका था, तो उनमें से कौन विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति को चुनौती देने की हिम्मत करेगा। ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी में केवल स्वर्गीय गौरव रैंकिंग में शीर्ष 5 में शामिल लोग ही उसे हरा सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि मुझे कब उनके बीच की लड़ाई देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मंच के नीचे मौजूद भीड़ ने फिर से बातें करना शुरू कर दिया। क्या आप सभी दानव लोग के ड्रैगन फीनिक्स दिव्य शरीर और दानव क्षेत्र के अराजकतावादी देवता दानव शरीर के बारे में भूल गए हैं? क्या आप 5 साल पहले के उस समय की बात कर रहे हैं जब आप केवल 13 वर्ष के थे और आपने सभी विलक्षण प्रतिभाओं को पराजित किया था और फिर पूर्वी क्षेत्र के उस प्राचीन दिव्य निकाय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? राक्षस लोग का वह अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति जो फिर कभी प्रकट नहीं हुआ, उसके सिवा और कौन हो सकता है? मुझे आश्चर्य है कि 5 साल पहले उस युद्ध का परिणाम क्या था और ड्रैगन फीनिक्स का दिव्य शरीर कहाँ गया? अफवाहें कहती हैं कि प्रतिद्वंद्वी न होने का एहसास होने पर वह एकांतवास में चले गए, जबकि अन्य कहते हैं कि उस भीषण युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। कौन जानता है कि सच क्या है और झूठ क्या है? उद्धरण चिन्ह। जब सभी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी सीक्रेट रियम के ऊपर आकाश से एक और जोरदार आवाज आई। प्रोडिजी रैंक वाले मैच समाप्त हो गए हैं, अब पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। प्रथम पुरस्कार कुनपेंग दिव्य कला शक्ति का नियम। द्वितीय पुरस्कार पुनर्जन्म की कानून। तीसरा पुरस्कार समय का एक नियम। चौथा पुरस्कार आदिम शून्य भेदन दर्पण। 5वें स्थान का पुरस्कार एक दिव्य श्रेणी का मार्शल कौशल। छठे स्थान का पुरस्कार है एक अमर श्रेणी की सफलता की गोली। पुरस्कार वितरित कर दिए गए हैं। सीक्रेट रियम 2 घंटे में बंद हो जाएगा और आप सभी को आपके मूल स्थानों पर वापस टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। आवाज समाप्त हुई। एक दाव किरण 20 युद्ध मंचों पर मौजूद लोगों की ओर उड़ी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्राचीन निश्चित सागर के रहस्यमय क्षेत्र का सबसे बड़ा अवसर एक नियम होगा। अफसोस, हम इसे खोने के लिए अभिशप्त हैं। किसने सोचा होगा कि अचानक उभरने वाला यूनिवर्स एक सबसे बड़ा विजेता बन जाएगा। शियाओ, तुम कैसे हो? समय के नियम से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि मैं समय को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इससे पूरी तरह परिचित नहीं हूँ, इसलिए मैं इसका धीरे धीरे अध्ययन कर सकता हूँ। भाई जुबान, आपका क्या हाल है? मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं सभी चीजों की शक्ति को स्वतंत्र रूप से जुटा सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक अन्य चीजों के बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं है। चलो पहले हम चलते हैं, लो बेक्सुआ ने फैंग शियाओ को दूसरों की ओर खींचते हुए कहा। सबके पास पहुंचने के बाद लो बेक्सुआ ने सिस्टम से एक सुरक्षात्मक घेरा स्थापित करवाया और फिर उन्होंने कुनपेंग दिव्य कला को बाहर निकाला और सामूहिक रूप से उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद सबसे पहले लो बेक्सुआ ने अपनी आंखें खोली, उसके बाद फैंग शियाओ ने। कुछ क्षणों बाद बाकी लोगों को भी बात समझ में आ गई। समूह ने अपने विचार और समझ साझा करना शुरू कर दिया। लुओ बेक्सुआन कुनपेंग का असली रूप है और वह कुनपेंग में रूपांतरित हो सकता है। फैंग शियाओ कुनपेंग की कल्पना तकनीक है। बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कुनपेंग की शक्ति और गति का उपयोग अपने लिए कर सकता है। कुछ लोगों ने मुक्केबाजी की तकनीकें सीख ली हैं, जबकि अन्य ने तलवारबाजी की तकनीकें, हथेली की तकनीकें और शरीर की तकनीकें सीख ली हैं। सभी ने काफी प्रगति की है। बूम, तेज आवाज के साथ एक प्रकाश की किरण सब पर पड़ी और फिर धीरे धीरे सब लोग उस स्थान से गायब हो गए। जब सबने दोबारा आंखें खोली तो वे उसी जंगल में वापस आ गए थे। इसी समय ज़ेंग ज़ियाओ झांग 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय के लोगों के साथ विदाई देने आए। भाई लुओ, मुझे जूनियर भाइयों को वापस संप्रदाय ले जाकर रिपोर्ट देनी है। फिर कभी मिलेंगे, अलविदा। छोटे युद्ध देवता, अगली बार मिलते हैं। संत सान, अपनी यात्रा में सावधान रहें। अगली बार मिलते हैं, बतूनी भाई। ज़ेंग ज़ियाओ झांग को विदा करने के बाद लुओ बेक्सुआन और अन्य लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि वे कहाँ जा रहे हैं। टियानलान क्षेत्र में आने के बाद से वे यहाँ रहे, फिर गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। सुवान्यू, तुम उत्तरी क्षेत्र से हो, क्या तुम जानते हो कि उत्तरी क्षेत्र में कोई ऐसी उपयुक्त जगह है जहाँ गुप्त संगठन स्थापित किया जा सके? भाई, मुझे पता है कि दाव में एक ऐसी जगह है जिसका इस्तेमाल एक बड़ी गुप्त सेवा बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह उपयुक्त है या नहीं, इसके लिए मुझे अपने बड़े भाई की राय लेनी होगी। चूशवान्यू ने दाव को जवाब दिया। ठीक है, तो चलिए उत्तरी क्षेत्र चलते हैं। आप सभी का क्या विचार है? ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा बड़े भाई। सुवर्ण, यह फैसला आपको ही करना है। आप जहाँ भी हो, यूनिवर्स एक वहीं मौजूद होगा। अध्याय 48 सफलता संप्रदाय पूर्ण हुआ। बिना किसी झिझक के लो बेक्सुआन और उनके समूह ने अंतरिक्ष यान में सवार होकर उत्तरी क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। यात्रा वास्तव में काफी सुखद रही। समूह अंतरिक्ष यान के डेक पर आग के चारों ओर इकट्ठा हुआ, चाय बनाई, शराब का आनंद लिया और मांस भुना। उन्हें लंबे समय से इतना आराम का समय नहीं मिला था। सिस्टम चेक इन। सीक्रेट रियल में अपने समय के दौरान 2 साधना सत्रों के अलावा लो बेक्सुआन को साइन इन करने से कभी भी कोई अच्छी वस्तु नहीं मिली। वे ज्यादातर कुकीज और मसालेदार स्ट्रिप्स जैसे स्नैक्स थे। दिन मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया। मेजबान को 300 वर्षों की साधना प्राप्त करने पर बधाई। अच्छा, इस समय उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है साधना। लेस देन AI = 24 ग्रेटर देन प्रणाली लेस देन ग्रेटर देन समलन साधना स्तर। दिन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रारंभ हो रहा है। समलन संवर्धन स्तर। अनादि लोक का 8वां स्तर। अनादिता का 9 गुना क्षेत्र। तात्यांग क्षेत्र स्तर 1। तात्यांग क्षेत्र 5 गुना। दिन संवर्धन समलन पूर्ण हुआ। जैसे ही लो बेक्सुआन की साधना तात्यांग क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंची, फैंग शियाओ ने भी तात्यांग क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर लिया। अन्य सभी लोग तात्यांग क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच चुके थे और उन्हें यह एहसास हो गया था कि दाव ने एक बार फिर लो बेक्सुआन के ज्ञान को भेद दिया है। इसलिए किसी ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। लोग मांस भूनते रहे और शराब पीते रहे। दिन पता चला है कि ताइन पवित्र भूमि और रक्तदानव संप्रदाय अभी भी चूशवान्यू के प्रति दुर्भावना रखते हैं। 10 दिनों के भीतर ताइन पवित्र भूमि और रक्तदानव संप्रदाय को नष्ट करने का मिशन जारी किया जाता है। मिशन पूरा होने पर भारी इनाम दिया जाएगा। मेजबान, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? स्वीकार करना यह इनाम के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि हम ब्रह्मांड संप्रदाय के लोग किसी भी समय दूसरों द्वारा निशाना नहीं बनाए जा सकते और खतरे में नहीं डाले जा सकते। दिन मेजबान ने मिशन स्वीकार कर लिया है। 10 दिनों के भीतर रक्तदानव संप्रदाय और ताइन पवित्र भूमि को नष्ट करो। सुवान्यू, उत्तरी क्षेत्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? भाई, इस रफ्तार से तो हम कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चूंकि हम कल दोपहर तक नहीं पहुंचेंगे तो चलो पीना जारी रखें। स्वादिष्ट भोजन और पेय पदार्थों के बाद सभी लोग देर रात तक पार्टी करते रहे और फिर अपने अपने कमरों में लौट गए। उस रात लुओ बेक्सुआन को पीठ में एक और गंभीर चोट लगने के बाद फैंग शियाओ आखिरकार चैन से सो गई। अगली सुबह लुओ बेक्सुआन ने अपने कमरे से कुछ ही कदम बाहर निकाले थे कि उसने देखा कि बुड़ियल मुक्यान के कमरे से बाहर आते हुए संदेह भरी निगाहों से इधर-उधर देख रही थी। खांसी, बड़े भाई, आप इतनी जल्दी उठ गए? हाँ,
आप क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ज्ञान के लिए नाश्ता ला रही थी। लुओ बेक्सुआन ने अचानक बुरेल की गर्दन को गले लिया और दाव से पूछा, तीसरे भाई तुम्हारी गर्दन पर यह क्या है? चुप रहो, अपनी आवाज धीमी रखो भाई। शाबाश, तीसरे भाई आखिरकार तुम्हें समझ आ गया और तुम पत्ता गोभी तोड़ना जानते हो। पत्ता गोभी उगाने से तुम्हारा क्या मतलब है? लेई दाव अचानक प्रकट हुआ और दाव से पूछा। लुओ बेक्सुआन ने तुरंत उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, फिर उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, दूसरे भाई तुम्हें इसे जारी रखना होगा। इतना कहकर वह देख की ओर चल पड़ा और लेई दाव को वही प्रश्न चिन्हों से भरे चेहरे के साथ खड़ा छोड़ दिया। सिस्टम चेक इन दिन मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है। मेजबान को ट्रू एम्परर लेवल गार्जियन फॉर्मेशन 9 बेन मिस्टीरियस हेवन फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए बधाई। ये फॉर्मेशन आक्रमण और रक्षा दोनों में सक्षम है और ट्रू एम्परर दायरे से नीचे की किसी भी चीज से इसे तोड़ा नहीं जा सकता। सच्चे सम्राट स्तर से नीचे अटूट। बहुत बढ़िया, ये चीज संप्रदाय के लिए लगभग एक सुरक्षा गारंटी है। जैसे ही वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचे, सभी लोग अंतरिक्ष यान की दिख पर चले गए। बड़े भाई, मैं इसी जगह की बात कर रहा हूँ, चूशवानी ने थोड़ी दूर आगे एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। सभी ने उधर देखा और वह एक शानदार जगह थी जो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी, जिसमें पहाड़ और पानी थे और एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर वातावरण था। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा काफी विरल है, अन्यथा कोई शक्तिशाली शक्ति बहुत पहले ही यहाँ एक संप्रदाय स्थापित कर चुकी होती। लेकिन वो बेक्सुआन के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा कोई समस्या नहीं है। सिस्टम रिवर्स बिल्डिंग के पूरा होने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट त्यानलान क्षेत्र ब्रह्मांड संप्रदाय, ये संप्रदाय यही स्थित है। बोलने के बाद लो बेक्सुआन ने आगे बढ़कर 3 तरफ से घिरे खुले मैदान की ओर प्रस्थान किया। सिस्टम पिछली बार का यूनिवर्स सेक्टर वापस कर देगा। सेट की वास्तुकला अब यहाँ एक वास्तविकता बन चुकी है। दिन प्राप्त हुआ, समझ में आया। अगले ही पल एक के बाद एक संप्रदाय की इमारतें आकाश से उतरकर खुले मैदान पर स्थिर रूप से स्थापित हो गई, जिनमें संप्रदाय के लिए आवश्यक सभी चीजें मौजूद थी। जब सब कुछ पूरा हो गया तो सभी ने संप्रदाय की इमारतों को देखा, जो स्वर्गीय बंजर भूमि महाद्वीप पर स्थित ब्रह्मांड संप्रदाय की इमारतों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली थी, और संतुष्टि से मुस्कुराए। सीक्रेट में प्रवेश करने के बाद लो बेक्सुआन ने सिस्टम से 9 बेन मिस्टीरियस हेवन एरे की स्थापना करवाई। इस प्रकार त्यानलान क्षेत्र यूनिवर्स की आधिकारिक तौर पर स्थापना हो गई और उत्तरी क्षेत्र में पहुंचने पर उन्हें आखिरकार रहने के लिए जगह मिल गई। इसके बाद सभी लोग अपनी बैठक शुरू करने के लिए संप्रदाय के मुख्य हॉल में गए। लुओ बेक्सुआन ने सबसे पहले कहा, हमारा ब्रह्मांड संप्रदाय अभी त्यानलान क्षेत्र के उत्तरी भाग में पहुंचा है। अब हमें सबसे पहले शुवानियों का बदला लेना है और ताइन पवित्र भूमि और रक्तदानव संप्रदाय को नष्ट करना है। जब चूशवानी ने अपने बड़े भाई को ये कहते सुना कि वह उसे अपने परिवार का बदला लेने के लिए ले जाएगा, तो उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसने कभी सोचा था कि उसे अपने जीवन में कभी अपने परिवार का बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। उसने भावुक होकर कहा, बड़े भाई आप सभी का धन्यवाद। लेई वुडा ने हिम्मत जुटाए, आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम ब्रह्मांड संप्रदाय के सदस्य हो। हम उस संप्रदाय को कैसे अस्तित्व में रहने दे सकते हैं जिसने तुम्हें प्रताड़ित किया? बिल्कुल, हम यूनिवर्स में हमेशा से हिसाब बराबर करने वाले रहे हैं, चाहे कोई भी हो, हम उसे खत्म कर देते हैं। बुरेल ने उत्साह से कहा और मन ही मन सोचने लगा, हाँ, एक और लड़ाई शुरू होने वाली है। ये सही है। सभी सहमत हो गए। ठीक है योक्सुआन, तुम हमें ताइन पवित्र भूमि और दानव संप्रदाय के बारे में क्यों नहीं बताते? लुओ चांगशेंग ने अचानक कहा, दाओ, मुझे ब्लडफियन डेमोनिक सेक्ट की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ताइन पवित्र भूमि में सबसे शक्तिशाली प्राणी होली लॉर्ड संकियान और एक ग्रैंड एल्डर है। वे दोनों मीडियम क्षेत्र की साधना के छठे स्तर पर थे और बाकी के कई बुजुर्ग मीडियम क्षेत्र के दूसरे या तीसरे स्तर पर थे। ये सुनकर लुओ चांगशेंग ने सिर हिलाया, फिर उठकर लुओ बेक्सुआन से कहा, सुंदर, कोई बड़ी समस्या नहीं है, चलो चलते हैं, हम अभी रवाना हो सकते हैं। यह तुम्हारे अपने पिता ने सुना कि वह जीत सकते हैं, इसलिए वह लड़ने जाने की इतनी जल्दी में है। मैं मूल रूप से चाहता था कि वे रुके और संप्रदाय की देखरेख करें। ठीक है पिताजी, चलिए चलते हैं। लुओ बेक्सुआन ने अंतरिक्ष यान निकाला और जो लोग अभी उतरे थे वे तुरंत ताइन पवित्र भूमि की ओर चल पड़े। पूर्वी क्षेत्र में एक भव्य और शानदार पर्वत शिखर पर 20 वर्ष की आयु के दो युवक एक दूसरे के सामने बैठे थे। भाई, ये प्राचीन निश्चित सागर के रहस्यमय क्षेत्र ने इस बार दो अद्वितीय प्रतिभाओं को जन्म दिया है, जो 5 साल पहले वाले से किसी भी तरह कमतर नहीं है। वक्ता कोई और नहीं बल्कि मोहेक्सुआन थे, जो स्वर्गीय गौरव में 5वें स्थान पर थे, युद्ध राजा के दिव्य शरीर के स्वामी थे और तारा पवित्र संप्रदाय के समकालीन संत थे। उसके सामने वाला व्यक्ति त्यानलान क्षेत्र का था। स्वर्गीय गौरव में प्रथम स्थान प्राप्त त्यानचैन अमर दमनकारी दिव्य संप्रदाय के दिव्य पुत्र और प्राचीन दिव्य शरीर के स्वामी है। मोहेक्सुआन की बातें सुनकर त्यानचैन को अचानक कुछ सूझा और थोड़ी देर बाद उसने उत्तेजित होकर पूछा, क्या आपको यकीन है कि आप ड्रैगन फीनिक्स डिवाइन बॉडी का मुकाबला कर सकते हैं? दानव पूर्ण हृदय। हालांकि बाहरी दुनिया को 5 साल पहले दानव परम हृदय के खिलाफ दाव की लड़ाई के परिणाम के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये त्यानचैन खुद सच्चाई जानता है। उस दिन 13 वर्षीय दानव एब्सोल्यूट हॉट ने उसे 5 चालों में ही हरा दिया। दानव ने तुम बहुत कमजोर हो कहकर वहां से चला गया। इसके अलावा डेमन रेस भी है, जो डेमन एब्सोल्यूट हॉट के बराबर है। अराजकता का देवता राक्षस शरीर मोमियास्मा गॉड। नंबर पर होने का उनका तथाकथित स्वर्गीय गौरव एक खोखला किताब मात्र है जिसे दूसरे लोग नीचा देखते हैं। पिछले 5 वर्षों से वह एकांतवास में रहा है और उसके पिता ने तो उसके लिए कई दिव्य शरीर उत्पत्ति भी खोज निकाली थी ताकि वह उन्हें खा सके। उसी क्षण उसने विलक्षण प्रतिभा और दानव परम हृदय की आवाज सुनी और वे दोनों वहां मौजूद थे। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, यदि मैं उनकी मूल को निगल जाऊं तो मैं 5 वर्ष पूर्व हुए अपमान का बदला ले पाऊंगा। ये त्यानचैन के विचार समाप्त होते देख मोहेक्सुआन ने आगे कहा, बुरा नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि नौ ड्रैगन दिव्य शरीर वाले दित्यान को भी उसने एक ही मुक्की में हरा दिया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह लड़का कितना प्रतिभाशाली है। अब वे कहाँ हैं? ये त्यानचैन चाहता था कि काश वह तुरंत अपने पिता को लोगों को पकड़ने, उनकी इच्छा शक्ति को कुचलने और उनकी मूल को नष्ट करने के लिए आदमी भेजने का आदेश दे पाता। मोहेक्सुआन ने अपना सिर हिलाया। दाव को प्राचीन निश्चित सागर के रहस्यमय क्षेत्र से टेलीपोर्ट किए जाने के बाद उसके समूह का पता फिलहाल अज्ञात है। अध्याय 49 ताइन और रक्तदानव का विनाश प्राप्त पुरस्कार। इस समय लुओ बेक्सुआन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे पहले ही किसी ने निशाना बना लिया है। आधे दिन की यात्रा के बाद वे ताइन पवित्र भूमि के ऊपर पहुंचे। तुम कौन हो? मेरी ताइन पवित्र भूमि पर आक्रमण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनेक ताइन पवित्र भूमि शिष्य ने क्रोधित होकर दाव की निंदा की। जो लोग इसमें शामिल नहीं है उन्हें अभी चले जाना चाहिए, वरना बाद में निकलना संभव नहीं होगा। बुरेल ने सीधी तौर पर चेतावनी दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पवित्र ताइन क्षेत्र में ऐसी बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम गलत जगह आ गए हो। जैसे ही आवाज धीमी हुई, एक दर्जन से अधिक दाव ताइन पवित्र भूमि के ऊपर आकाश में मीडियम क्षेत्र प्रकट हुआ। इसी क्षण चूशवानियों आगे बढ़ा, काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोला, लू मावशिया, बुरे चोर, आज मैं अपने लोगों का बदला लेने लगा हूं। चूशवानियों को देखकर लू मावशिया बेहद प्रसन्न हुई, क्योंकि उसकी साधना का स्तर वास्तव में तात्यांग क्षेत्र में पहुंच गया था। अगर मैं आज उसे वश में कर लूं और धीरे धीरे उसके दिव्य शरीर की उत्पत्ति को पुनः भर दूं, तो दिव्य दाव क्षेत्र में मेरा प्रवेश बस कुछ ही पलों में हो जाएगा। फिर उसने दाव से कहा, शिष्य, तुमने अपने गुरु से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? अब जब तुम वापस आ गए हो तो संप्रदाय में ही रहो। अरे बूढ़े बदमाश, अब भी नाटक कर रहे हो, अपना घिनौना चेहरा छुपा लो। आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके ताइन पवित्र भूमि में एक भी मुर्गी या कुत्ता जीवित न बचे, स्वर्ग में मेरे पूरे परिवार की आत्माओं को अर्पित करने के लिए। हाँ, मेरे ताइन पवित्र भूमि को नष्ट कर दोगे, सिर्फ अपने लाए हुए कुछ तात्यांग क्षेत्र के लोगों से। चूंकि तुम इतने जल्दी हो तो मुझे दया न दिखाने के लिए दोष मत देना। सभी वरिष्ठों, मेरा आदेश सुनो, चूशवानियों को छोड़कर सभी को मार डालो। जी हाँ प्रभु।
अगले ही क्षण एक दर्जन से अधिक मीडियम क्षेत्र के द्वितीय और तृतीय स्तर के बुजुर्ग बेक्सुआन और उनके समूह की ओर उठ पड़े। बुरियल किल और उसकी पूरी टीम ने आगे बढ़कर आसानी से साधारण मीडियम क्षेत्र के समूह को पराजित कर दिया। इसके बाद लेई वुडाओ ने सीधे लू माओशिया पर हमला कर दिया। वह इस आदमी को अपनी स्त्री पर बुरी नजर डालते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका। स्वर्गीय गर्जना, किलिन पर्पल लाइटनिंग तकनीक। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। पहले तो लू माओशिया ने लेई वुडाओ को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक मुक्का खाने के बाद उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये लड़का अविश्वसनीय रूप से ताकतवर था। इसके अलावा उसके शरीर के चारों ओर की बिजली अजीब थी, यहाँ तक कि उसके मीडियम क्षेत्र के 6 गुना द्वारा निर्मित रक्षात्मक कवच भी बैंगनी बिजली को रोक नहीं सका। लेई वुडाओ के लगातार मुक्कों की बौछार के नीचे लू माओशिया के लिए मुकाबला करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा था। अरे तुम कौन हो? दूसरों के मामलों में दखल क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। बोलने के बाद लेई वुडाओ ने सीधे अमर पैमाने वाला बैंगनी वज्र भला निकाला और भले में स्वर्गीय दाव दिव्य वज्र की शक्ति भर दी। उसने किलिन पर्पल थंडर मेथड से किलिन ओवरडनिंग स्पीयर टेक्निक का प्रयोग करते हुए एक ही भले के प्रहार से लू माओशिया की ओर वार किया। टाइम 9 एक्सट्रीम स्वॉर्ड। लू माओशिया ने अपने सबसे शक्तिशाली दांव से पलटवार किया। तलवार और भले की टक्कर के बाद लू माओशिया की लंबी तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई और फिर एक भले ने उसकी छाती को भेद दिया। दरार तात्यांग क्षेत्र के बाद दिव्य भला धारण करने वाले और दिव्य शरीर धारण करने वाले लेई वुडाओ अब एक युद्ध देवता की तरह थे, जो अपने पूर्ण क्रोध से सशक्त थे। इसी बीच संप्रदाय के हॉल के भीतर मौजूद महाब्रू ने लू माओशिया को पराजित देखकर यह जान लिया कि अगर दाव बाहर गया तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसने तुरंत पीछे की पहाड़ से भागने की तैयारी की। वह अभी मुख्य हॉल से बाहर निकला ही था कि प्रकाश की एक किरण उसके सिर में घुस गई। दिव्य आत्मा चेतना का सागर पल भर में चूर-चूर हो गया और मौके पर ही नष्ट हो गया। ये लू बेक्सुआन ही था जिसने पहल की। उसने पहले ही इस तथाकथित ग्रैंड एडर पर नजर दे रखी थी और जब उसने देखा कि वो व्यक्ति अफरा-तफरी में भागने की कोशिश कर रहा है तो उसने उसे तुरंत मार डाला। दफनाने के साथ ही उन्होंने अपनी लड़ाई समाप्त कर दी। टाइम पवित्र भूमि। इस समय तक कोई भी बुजुर्ग जीवित नहीं बचा था। लेई वुडाओ ने लू माओशिया की भुजाएं काट दी और उसे चूजुआन्यू के सामने ले आए। दोनों भुजाएं को देने के बाद लू माओशिया दर्द से चीखते हुए स्पष्ट स्वर में बुदबुदाया, शिष्य मेरी जान बख्श दो। मैं अब भी तुम्हारा गुरु हूं। क्या तुम अपने गुरु के साथ विश्वासघात करके अपने पूर्वजों का नाश करना चाहते हो? गुरुजी, आप मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए टाइम पवित्र भूमि पर वापस ले गए थे, लेकिन आप तो बस मुझे अपनी कड़ाही में बदलना चाहते हैं। मेरे भाग जाने के बाद तुमने क्रोध में आकर मेरे पूरे कुल का नरसंहार कर दिया। हे मानव रूप में छिपे दरिंदे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मेरा स्वामी कहने की? मर जा। ये कहने के बाद चूजुआन्यू ने एक ही तलवार के वार से लू माओशिया का सिर काट दिया, फिर उसकी दिव्य आत्मा को निकालकर राख में बदल दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि लू माओशिया का कभी पुनर्जन्म न हो सके। ये सब करने के बाद चूजुआन्यू के चेहरे से एक आंसू बह निकला। इस क्षण उसने आखिरकार अपने कुल का बदला ले लिया था। शेष टाइम पवित्र भूमि शिष्य चारों दिशाओं में भागने लगा। पवित्र प्रभु और गुरु दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और टाइम पवित्र भूमि का अंत हो गया था। अचानक लू बेक्सुआन ने एक परिचित आकृति देखी। ये टाइम पवित्र भूमि थी। सेंट शामकियू। दूर से एक ही हथेली के प्रहार से उसने शामकियू को राख में बदल दिया। आदिम दिव्य दृष्टि से उसने पाया कि शामकियू ने अनेक जघन्य अपराध किए थे। कुछ और गुप्त इरादों वाले लोगों से निपटने के बाद लू बेक्सुआन और उनके समूह ने अंतरिक्ष यान में सवार होकर अपने अगले लक्ष्य ब्लडफियन डेमोनिक सेक्ट की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे शाम ढलने लगी समूह ब्लडफियन डेमोनिक सेक्ट में पहुंच गया। शुरुआत में तो ब्लडफियन डेमोनिक सेक्ट के संत ने ये दावा भी किया था कि वह आज रात चूजुआन्यू को हरा देगा, लेकिन संप्रदाय के गुरु और वरिष्ठों को एक के बाद एक गिरते देख वह भयभीत हो गया और दया की भीख मांगते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। दादी, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। मैं फिर कभी आप पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। कृपया मेरे कुत्ते की जान बख्श दीजिए। भौंक भौंक भौंक। चूजुआन्यू ने उसकी बकवास नहीं सुनी और सीधे उसके भौतिक शरीर के साथ साथ उसकी दिव्य आत्मा का भी नाश कर दिया। उसकी जान बख्श दे, फिर ड्रिफ्टिंग स्नो सेक्ट के सभी निर्दोष लोगों की जान कौन बख्शेगा? एक ही दिन में 2 संप्रदायों का सफाया करने के बाद लू बेक्सुआन और उनका समूह ब्रह्मांड संप्रदाय में वापस जा रहा है। दिन टाइम पवित्र भूमि और रक्तदानव संप्रदाय को नष्ट करने का मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान के लिए पुरस्कार इस प्रकार है। दायरे में 5 गुना वृद्धि होती है। रिवॉर्ड होस्ट स्वर्गीय दाव 20 फल, जिनका सेवन करने से उपयोगकर्ता को सीधे स्वर्गीय दाव प्राप्त होगा। कानून की शक्ति। रिवॉर्ड होस्ट हॉर्नवेंग स्वॉर्ड हॉट किसी भी भ्रम से अप्रभावित है, तलवारबाजी में द्वितीय अंतर्दृष्टि रखता है और किसी भी स्तर की तलवार तकनीक को पल भर में महारत हासिल कर सकता है। रिवॉर्ड होस्ट केस डिवाइन आई, इसके अनेक उपयोग धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। जितना उच्च स्तर होगा इसकी शक्ति उतनी ही देखोगी। इतने सारे सिस्टम का बॉस तो कमाल का है। पहले अपनी साधना का स्तर सुधारो। दिन खेती का स्तर बढ़ रहा है। तात्यांग क्षेत्र 6 गुना, तात्यांग क्षेत्र 9 गुना, मीडियम क्षेत्र प्रथम परत। दिन खेती का स्तर बढ़ गया। लेस देन AI equals 282 ग्रेटर देन समन लेस देन अ ग्रेटर देन हॉर्नवेंग तलवार दिल। फेंग ज़ियाओ के लिए विलय अराजकता दिव्यांग। दिन फ्यूजन जारी है। हॉर्नवेंग स्वॉर्ड हॉट और कैच डिवाइन आई। लू बेक्सुआन को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन दर्द कम होने के बाद उन्हें अविश्वसनीय रूप से आराम महसूस हुआ। हॉर्नवेंग तलवार शास्त्र में पहले जिन दिव्य श्रेणी की तलवार तकनीकों को समझना असंभव था, वे अब स्वतः ही समझ में आने लगी है। फेंग शियाओ ने भी सीधे मीडियम क्षेत्र के पहले स्तर में प्रवेश कर लिया। बाकी सभी लोग तात्यांग क्षेत्र 7 में पहुंच चुके हैं। अचानक फेंग शियाओ को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में कुछ चला गया हो। कुछ ही पलों में उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक नजर से किसी व्यक्ति के जीवन या मृत्यु का फैसला कर सकती है। भाई जुबान, इस बार तुमने मुझे क्या दिया है? अराजकता की दिव्य आंख। लू बेक्सुआन ने मुस्कुराते हुए दाव को जवाब दिया। फिर लू बेक्सुआन ने स्वर्गीय दाव को बाहर निकाला। विधि सबको बांटी गई और उसके प्रभावों की व्याख्या करने के बाद सभी ने स्वर्गीय मार्ग ग्रहण किया। लो अपने कमरे में वापस गया, फल को निकल लिया और उसे समझ लिया। सिस्टम प्रॉपर्टीज पैनल खुलता है। दिन प्रॉपर्टीज पैनल खुल गया है। कृपया जांचें। होस्ट मेजबान लू बेक्सुआन। संप्रदाय ब्रह्मांड के स्वामी का संप्रदाय। क्षेत्र मीडियम क्षेत्र स्तर 1। शारीरिक बनावट आदिम अराजकता तलवार शरीर निषिद्ध, आदिम दिव्य नेत्र निषिद्ध, हॉर्नवेंग तलवार हृदय निषिद्ध। साधना तकनीक आदिम अराजकता उत्पत्ति शास्त्र ब्रह्मांड स्तर, श्वास छिपाने की कला दिव्य श्रेणी। गति तकनीक ग्रैंड मिस वॉट स्टेट ब्रह्मांड स्तर। मार्शल कौशल हॉर्नवेंग तलवार शास्त्र ब्रह्मांड स्तर, नरक देवता वध दिव्य श्रेणी, तलवार हृदय के आदेश का अनुसरण करती है दिव्य श्रेणी, देवताओं का विनाश दिव्य श्रेणी, शून्य वापसी तलवार प्रहार दिव्य श्रेणी, आदिम आरंभ विश्व विनाश मुट्ठी दिव्य श्रेणी, गुइत्सु तलवार कला स्वर्ग श्रेणी शीर्ष स्तर, नीला ड्रैगन मुट्ठी स्वर्ग श्रेणी शीर्ष स्तर, हॉर्नवेंग विश्व विनाशकारी उंगली दिव्य श्रेणी, शून्य वापसी तलवार प्रहार दिव्य श्रेणी। जादुई खजाना हॉर्नवेंग बैंगनी कमल आदिम खजाना, ड्रैगन एकांत तलवार सर्वोच्च शाही श्रेणी, ड्रैगन गजना अंगूठी सर्वोच्च अमर श्रेणी। सामग्री मसालेदार स्ट्रिप्स के एंड पैकेट, काले मोजों के 20 जोड़े, इंस्टेंट नूडल्स की 30 बाल्टियां, असीमित कोक आदि। दाव साथी फेंग ज़ियाओ। संप्रदाय ब्रह्मांड की संप्रदाय स्वामी श्रीमती संप्रदाय। क्षेत्र मीडियम क्षेत्र स्तर 1। शारीरिक बनावट कैस एंसेस्ट्रल फीनिक्स बॉडी निषिद्ध, केस डिवाइन आई निषिद्ध। साधना तकनीक अराजकता पूर्वज फीनिक्स कला ब्रह्मांड स्तर, श्वास छिपाने की कला दिव्य स्तर। गति तकनीक अराजकता स्वर्ग और पृथ्वी की चरण ब्रह्मांड स्तर। मार्शल कौशल कैस वॉर कैनन ब्रह्मांड स्तर, कैस डिवाइन फायर ब्रह्मांड स्तर, हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड ड्राइंग आर्ट दिव्य रैंक, कोर फॉलिंग डेमन एक्सट्रीब्यूशन दिव्य रैंक, कैस बरिंग स्टोर्स दिव्य रैंक, गुइत्सु स्वॉर्ड आर्ट स्वर्गीय रैंक। जादुई खजाना कैस ग्रीन लूट्स आदिम खजाना, कैस वर्ल्ड एक्सट्रीब्यूशन फ्लेम ब्रह्मांड श्रेणी, फीनिक्स हिडन स्वॉर्ड शाही सर्वोच्च श्रेणी, फीनिक्स फ्राई रिंग अमर सर्वोच्च श्रेणी।
वस्तु 10 जोड़ी काले मुझे। अध्याय 50 शैतान सम्राट का वध। अभूतपूर्व युद्ध का प्रारंभ होने वाला है। पूर्वी क्षेत्र अमर दिव्य दमनकारी संप्रदाय के मुख्य कक्ष के अंदर। शून्यता में लौटने के शिखर क्षेत्र से आया एक 1.5 उम्र का व्यक्ति मेज के शीर्ष पर बैठा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमर दमनकारी दिव्य संप्रदाय का सदस्य था। संप्रदाय प्रमुख ये लिनियन। ये ध्यान चेन उसके बगल में बैठ गया और उससे बातें करने लगा। चिन्ह, मैंने आपके द्वारा बताई गई बात के बारे में पहले ही पूछताछ कर ली है। प्राचीन निश्चित सागर के रहस्यमय क्षेत्र में वास्तव में कई अद्वितीय प्रतिभाएं प्रकट हुई थी, जिनमें से 2 को सर्वयुग की विलक्षण प्रतिभा कहा जा सकता है। क्या पिताजी को पता चला कि वे कहाँ गए थे? अभी तक नहीं। हालांकि वे संभवतः उत्तरी क्षेत्र में गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ एक दिव्य शरीर वाली महिला थी और वह महिला मूल रूप से उत्तरी क्षेत्र की ताइन पवित्र भूमि से थी। चिन्ह, ये तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार खबर है। स्वर्गीय दाव दिव्य शरीर एक उत्कृष्ट पात्र है। लेस देन AI इक्वल्स 39 ग्रेटर देन शारीरिक बनावट लेस देन 2 साधारण विलक्षण प्रतिभाओं के जुड़ने से आप त्यानलान क्षेत्र में नंबर 1 विलक्षण प्रतिभा बन जाएंगे। धन्यवाद पिताजी। ये ध्यान चेन पहले से ही दानव परम हृदय को स्वयं पराजित करने की दृश्य की कल्पना कर रहा था। दानव परम हृदय उसका हृदय दानव बन चुका था, जो उसे सता रहा था। मैंने पहले ही दिव्य दाव क्षेत्र के 3 वरिष्ठों को उत्तरी क्षेत्र में भेज दिया है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही अच्छी खबर आएगी। पिताजी, जब समय आएगा तो आपका पुत्र सबसे पहले दानव परम हृदय को काट डालेगा, फिर मोमियास्मा देवता को परास्त करेगा और अमर दमनकारी दिव्य संप्रदाय का गौरव बढ़ाएगा। हाँ, अच्छा, मेरे बेटे का दिल आसमान को भी हिला सकता है। मैं बहुत खुश हूँ। अंतरिक्ष यान पर स्वर्गीय दाव को निगलने के बाद विधि फल प्राप्त होने के बाद सभी ने सफलतापूर्वक स्वर्गीय मार्ग को समझ लिया। कानून बुरियल क्यूब लेयर का नियम है, लेग विदाउट थंडर का नियम है, जयान जाम किंगन का नियम है, मुक्यान ज्ञान डार्कनेस का नियम है, लिंक ए फिस्ट का नियम है, चुशवानी स्वर्ण का नियम है, इत्यादि। भाई, आगे एक अजीब सी आभा है जो जानी पहचानी सी लग रही है। चलो तीसरे भाई एक नजर डाल लेते हैं। ये कहकर वे दोनों आभा की ओर उड़ गए। कुछ ही दूरी पर एक छोटे से कस्बे के ऊपर एक दानव जाति पूरे कस्बे के लोगों की कीवी रख को खा रही थी। ये दानव कोई और नहीं बल्कि त्यानलान लोक का शैतान सम्राट मोझाटियन है। त्यानलान लोक में लौटने के बाद से वह जगह शहरों का नरसंहार और विनाश कर रहा है और वह त्यानलान लोक की चौथे स्तर पर पहुंच चुका है। जैसे ही उसने शहर का खून सोखना समाप्त किया और अपने अगले लक्ष्य की तलाश में निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी प्रकाश की एक किरण ने उस पर प्रहार किया और उसे रोक दिया। मोझाटियन, मुझे इतनी जल्दी आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। तुम हमेशा हमें क्यों परेशान करते रहते हो? ये तो सरासर अपमानजनक है। तुमने बेरहमी से मेरी मानव जाति का नरसंहार किया, फिर भी तुम कहते हो कि हम हद से आगे बढ़ गए हैं। जैसा कि अपेक्षित था, राक्षस तो राक्षसी होते हैं और सुधर नहीं सकते। इसलिए आज मुझे तुम्हें यही मार डालने दो। बुरियल क्यूब कहने के बाद उसने तुरंत अपनी तलवार से वार किया। अब जब किरीन डायमंड वॉरियर से श्रेष्ठ है, बुरियल क्यूब को पूरा भरोसा है कि वह उसे एक ही बार में मार सकता है। जैसा कि उम्मीद थी, मोझाटियन इस तेज और शक्तिशाली हमले का सामना करने में असमर्थ रहा और बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। धिक्कार है, तुम्हारा रन लेवल इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? तुम हमेशा मुझसे क्यों पंगा लेते हो? क्योंकि तुम मरने के लायक हो। मर जाओ। बुरियल के लिए एक और दाव हमला है जो सीधे दानव युद्ध देवता को लक्षित करता है। रक्त दानव विघटन तकनीक। ये जानते हुए कि दाव उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मोझाटियन ने भागने की कोशिश में निश्चित तकनीकों से हमला होने का जोखिम उठाया। तुम बच नहीं सकते। लुओ बिक्सुआ ने सीधे ग्रेट दाव का प्रयोग किया। शून्य लोक में शक्ति के नियम को अनायास ही समझ लिया गया था। अगले ही पल मोझाटियन को ऐसा लगा मानो उसके आसपास का अंतरिक्ष कैद हो गया हो, मानो उसे किसी अदृश्य विशाल हाथ की हथेली में जकड़ लिया गया हो और वह हिल भी न पा रहा हो। मुझे जाने दो, तुम दोनों नीच चींटियों, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दानव देव सभा तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देगी, तो मैं आज ही उन्हें मार डालूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो तथाकथित दानव देवता हॉल हमें कैसे नहीं जाने देगा। ये कहते ही लुओ बिक्सुआ ने अपनी मुट्ठी भींची और शून्य लोक के विशाल हाथ ने पल भर में मोझाटियन को खून से लथपथ धुंध में बदल दिया। फिर उंगली के एक झटके से मोझाटियन की दिव्य आत्मा का नाश हो गया। शैतान सम्राट से निपटने के बाद लुओ बिक्सुआ और उसका साथी अंतरिक्ष यान की देख पर लौट आए। दानव डोमेन दानव देवता महल के पीछे निषिद्ध भूमि। लगभग 18 वर्ष का दिखने वाला और अविश्वसनीय रूप से सुंदर एक लड़का धीरे धीरे बाहर निकला। बुद्धा के पुत्र का शांत और संयमित स्वभाव उनकी अद्वितीय कुलीनता को और भी अधिक निखारता था। वो दानव देवता महल है युवा स्वामी, दानवों का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 5 साल पहले गायब हो गया था। दानव पूर्ण हृदय युवा लॉर्ड, आपका फिर से स्वागत है। अंकल पेंग, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। युवक स्वामी और देवी मुख्य हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए अभी वहीं चलते हैं। ठीक है अंकल टाइगर। तीनों दानव देवता के महल में पहुंचे, जहां उनके सामने एक सुंदर आकृति प्रकट हुई, जिसके ठीक पीछे एक 1.5 उम्र का आदमी चल रहा था। मेरे प्यारे, आखिरकार तुम एकांतवास से बाहर आ ही गए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत याद किया। दानव परम हृदय की माँ लेन्युनिक्सी ने उसका हाथ पकड़कर कहा। दाव उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल सही। 5 साल पहले युद्ध के बाद आप एकांतवास में चले गए और हमें परिणाम नहीं बताए। अब आपने आखिरकार एकांतवास से बाहर आने का फैसला किया है। बोलने वाला व्यक्ति आहुआंटेन था, जो दानव देवता महल का महल प्रमुख और एक सच्चे सम्राट क्षेत्र का प्रथम स्तर का विशेषज्ञ था। पिताजी, माताजी, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। ये सब मेरी गलती है। पास होने या फेल होने का क्या मतलब है? इधर आओ, माँ को देखने दो। तुम बड़े हो गए हो, अब तुम असली मर्द हो। शिन एक इस समय आहुआंटेन ने दाव कहकर पुकारा। उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ पिताजी? पिछले 5 वर्षों से दानवों की आदिम दानव अदालत हर साल एक याचिका भेजती रही है। दानव स्वामी मोबेत्यान ने हाल ही में स्वयं आकर आपसे और अपने पुत्र मोमियास्मा भगवान के बीच युद्ध कराने की कोशिश की। तुम दोनों हमारे समय के अद्वितीय प्रतिभावान हो। अगर तुम दोनों आपस में लड़ो तो हारने वाले की दाव हृदय में स्थायी दोष होने की संभावना है। इसलिए तुम्हारे पिता को लगता है कि तुम दोनों का झगड़ा न करना ही बेहतर है। पिताजी, अब वो किस लोक में है? मुझे नहीं पता दाव, जब से तुम एकांतवास में गए हो मोमियास्मा देवता भी बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। कुछ देर सोचने के बाद दानव परम हृदय ने कहा। दाव अच्छा पिताजी, कृपया पूरे त्यानलान क्षेत्र में ये घोषणा करें कि 7 दिनों के भीतर दीजुए वन में मैं भगवान मोमियास्मा को प्रकट होकर युद्ध करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। शिन एक क्या तुम सचमुच उससे लड़ना चाहती हो? जी हाँ पिताजी, मेरे और उसके बीच ये लड़ाई 5 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम दोनों में से किसी को भी जीत का भरोसा नहीं था, इसलिए हम दोनों ने हार मान ली। अब जबकि उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा है, अगर मैं पीछे हटता हूँ तो मैं हमेशा के लिए केवल आत्मा के रूप में ही उनकी प्रशंसा कर पाऊंगा। बहुत अच्छा, चूंकि तुमने इस पर अच्छी तरह से विचार कर लिया है मेरे प्रिय, मैं पूरे त्यानलान क्षेत्र में ये घोषणा करता हूँ कि 7 दिनों में दानव परम हृदय मोमियास्मा भगवान को दीजुए वन के खिलाफ युद्ध के लिए चुनौती देगा। आधा दिन बाद पूरे त्यानलान क्षेत्र में दानव परम हृदय और मोमियास्मा देवता के बीच होने वाले महाकाव्य युद्ध की चर्चा हो रही थी, जो 7 दिन बाद होने वाला था। 7 डोमेन्स में हर कोई इस मैच का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ड्रैगन फीनिक्स दिव्य शरीर बना अराजकता के देवता राक्षस का शरीर कौन अधिक शक्तिशाली है, इसका उत्तर जल्दी सामने आएगा। पूर्वी क्षेत्र अमर दिव्य संप्रदाय को दबाना। क्या दानव परम हृदय दुनिया में प्रकट हो गया है? ये ध्यान चेन ये खबर सुनकर बेहद असहज हो गया। आखिर इन दोनों ने ही सारी सुर्खियां क्यों बटोर ली? बस प्रतीक्षा करो, थोड़ी देर में मैं पूरे स्वर्ग की शांति को बता दूंगा कि मैं ये ध्यान चेन युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली हूँ। दक्षिणी क्षेत्र दाव शून्य दिव्य संप्रदाय।
मुंगाई जो पंचतत्वों के दिव्य शरीर में स्वर्गीय गौरव में तीसरे स्थान पर है, और जयायुक्सी जो अमरदाओं के दिव्य शरीर में स्वर्गीय गौरव में चौथे स्थान पर है, इस समय एक साथ बैठे हैं। बड़ी बहन, आपको क्या लगता है कि किसी जीतने की संभावना अधिक है? शियायुक्सी ने दाव से पूछा। दोनों के जीतने की संभावना है, और केवल प्रतिभाशाली ही जान पाएगा कि अंततः कौन विजयी होगा। मोरोंगबी ने एक स्पष्ट उत्तर दिया। झुंग्यू, शुवानटियन तलवार महल, तलवारबाज बेंग मिंगजे 10,000 दाव धारण करने वाले सर्वोच्च तलवारबाजी शैली, स्वर्गीय गौरव रैंकिंग में दूसरे स्थान पर। स्वॉर्ड चाइल्ड, डेमन एब्सोल्यूट होड और मोमियास्मा गौरव अपनी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार है। क्या आखिरकार वह दिन आ ही गया? आखिरकार हम देख सकते हैं कि वे वास्तव में कितने मजबूत हैं। पश्चिमी क्षेत्र, जी बौद्ध मंदिर। एक युवा भिक्षु पालथी मारकर ध्यान कर रहा था, तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। शिष्य, ये निश्चित है 7 दिनों में दिजोवन। ठीक है, मैं समझ गया। 7 दिन बाद। अब इस बौद्ध शिष्य के लिए चुपके से बाहर निकलकर मौज-मस्ती करने का समय आ गया है। अध्याय 51 क्या यह हमें हूँ 3 लोगों को गुलाम बनाना। जल्दी पक्षी कीड़ा पकड़ता है। लुओ बिक्सुआन तरोताजा और अंगड़ाई लेते हुए कमरे से बाहर निकली और उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। दिन, मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है। बधाई हो मेजबान, आपको इन सर्विंग्स बदबूदार टोफू प्राप्त हुई है। खैर कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? लिंगर, चामकी में खाने के लिए कुछ बढ़िया चीजें हैं, जल्दी आओ। चिल्लाने की तुरंत बाद अगले ही पल लिंगर की आवाज सुनाई दी। भाई, इस बार कौन सा स्वादिष्ट खाना है? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लिंगर, क्या तुम भी थोड़ा लेना चाहोगी? जी भाई, जल्दी करो और इसे बाहर निकालो। कैन कैन कैन, लुओ बिक्सुआन ने बदबूदार टोफू निकाला। लो लिंगर, चख कर देखो। लिंगर ने गंध महसूस किया और भागते हुए झट से कहा, नहीं, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लिंगर, अरे भागो मत। चिल्लाने के बाद लुओ बिक्सुआन ने एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया और खुद से बुदबुदाते हुए कहा, क्या इसकी खुशबू अच्छी नहीं है? दूसरी ओर 3 व्यक्ति अचानक ताइन पवित्र भूमि के खंडहरों में प्रकट हुए, जिसे ब्रह्मांड संप्रदाय द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वे अमर दमनकारी दिव्य संप्रदाय द्वारा उत्तरी क्षेत्र में भेजे गए 3 बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग थे, गुडे, मोनी और तुयो। क्या हुआ? ताइन पवित्र भूमि कब नष्ट हुई? नेता गुडे ने पूछा। भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? सुराग मिलना बंद हो गया है, क्या हमें भागने की योजना बनानी चाहिए? हाँ भाई, उत्तरी क्षेत्र बहुत विशाल है, अगर हमने मिशन पूरा नहीं किया तो हम वापस नहीं आ पाएंगे। चलो भाग चलते हैं। मेरे दोनों भाइयों, घबराओ मत। उत्तरी क्षेत्रों के कई संप्रदाय प्राचीन निश्चित सागर के रहस्यमय क्षेत्र में चले गए हैं। कई लोगों ने इन्हें जरूर देखा होगा। चलिए पहले अन्य क्षेत्रों से इसकी पुष्टि कर लेते हैं। अगर हमें अभी भी कोई खबर नहीं मिलती है तो हमारे लिए भाग जाने में अभी भी देर नहीं हुई है, गुडे ने पूर्ण नियंत्रण का भाव दिखाते हुए कहा। बड़ा भाई बहुत ही सावधानी बरता है, मोनी तो उसके सामने बिल्कुल ही कमजोर है। भाई का मन तो राक्षस के समान है, मैं तू यू अपनी हीनता पर लज्जित हूँ। ठीक है मेरे दोनों भाइयों, अब से अपने बड़े भाई से धीरे धीरे सीखो और एक दिन तुम भी अपने बड़े भाई की तरह रणनीति और योजना बना पाओगे। कुछ छानबीन के बाद पता चला कि 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय के संत ज़ेंग ज़ियाओझान उन लोगों के संपर्क में था जिनकी वे तलाश कर रहे थे। इसके बाद गुडे, मोनी, तुयू और उनके साथी 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय पहुंचे और ज़ेंग ज़ियाओझान से सुराग मांगे। तीनों सीनियर जूनियर को जानते हैं, लेकिन क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं कि हम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? युवक, तुम्हें केवल वही बताना है जो तुम जानते हो, बाकी के बारे में पूछना तुम्हारा काम नहीं है, गुडे ने दृढ़ता से कहा। जूनियर तो बहुत ज्यादा दखलंदाजी कर रहा था, लेकिन सीनियर, वे तो वाकई बहुत ताकतवर हैं। आप किस तरह के लोग से हैं? तात्यान लोग तो हमारे सामने एक चींटी के समान है, हम तो ईश्वर लोग के प्राणी हैं। वरिष्ठ महोदय, आप धर्मशास्त्र के किस स्तर पर हैं? उद्धरण चिन्ह। बच्चे, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि दाव क्या है? मोनी ने गुस्से से कहा। बेशक मैं दाव को जानता हूँ। कैसा रहेगा अगर जूनियर पहले जाकर उन्हें बाहर निकाले, फिर सीनियर को आप सबको इशारा करे। जैसे ही तीनों सीनियर आ जाएंगे, हम उन पर धावा बोलकर उन्हें एक ही चक्के में ढेर कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? शानदार। बच्चे, पता चला कि तुम भी हमारे बॉस की तरह ही एक रणनीतिकार हो। मैं, मोनी, हार स्वीकार करती हूँ। तुम्हारे मुकाबले मुझे खुद पर शर्म आती है। ज़ेंग ज़ियाओझान मन ही मन सोच रहा था, क्या ऐसी ही रणनीति कहते हैं? इससे तो 3 साल का बच्चा भी मूर्ख बन सकता है और उसे खुद भी यकीन नहीं होगा। तो फिर जूनियर, आप योजना के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। उनका पीछा मत करो, अगर उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वे भाग गए तो परेशानी हो जाएगी। मेरे इशारे का इंतजार करो। तो जल्दी जाओ मेरे युवा मित्र, हम तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। अगले ही क्षण ज़ेंग ज़ियाओझान 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय से बाहर निकलकर ब्रह्मांड संप्रदाय की ओर चल पड़ा। लुओ बिक्सुआन ने उसे पता भेजा था, इसलिए वह दाव को जानता था। यूनिवर्साइट कहाँ स्थित है? आधे घंटे बाद यूनिवर्साइट संप्रदाय हॉल। शियाओझान, क्या तुम कह रहे हो कि पूर्वी क्षेत्र में अमर दिव्य दमनकारी संप्रदाय नाम का एक संप्रदाय है जिसकी नजर मुझ पर है, और उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए 3 दिव्य दाव क्षेत्र के वरिष्ठों को भी भेजा है? जी हाँ भाई लुओ, उन तीनों को गुडे, मोनी, तुयू जैसा कुछ कहा जाता है। वे सचमुच अजीब है और वे वर्तमान में 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय में हैं। वे अब भी मेरे संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका इरादा आपको, आपके भाभी और मिस्टर को एक साथ पकड़कर अमर दमनकारी दिव्य संप्रदाय में वापस ले जाने का है। ओह, फिर तो हमें देखना होगा कि वे क्या कर सकते हैं। भाई शियाओझान, उन्हें तुरंत संकेत दे कि मैं जाल में फंस गया हूँ और उन्हें ब्रह्मांड संप्रदाय में शीघ्र आना चाहिए। ये भाई लुओ, ये सब तो दिव्य दाव क्षेत्र में है, क्या वे सचमुच ठीक है? चिंता मत करो, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, सिग्नल भेज दो। अच्छा। जल्द ही गुडे, मोनी, तुयू और उनके 2 साथी ब्रह्मांड संप्रदाय के ऊपर आकाश में पहुंच गए। इसी क्षण तुयू ने कहा, बड़े भाई, क्या हमें सीधे अंदर जाना चाहिए या बाहर इंतजार करना चाहिए? अभी अंदर जाओ, वरना हालात बदल सकते हैं। भाई, अगर अंदर कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ हो तो क्या होगा? तीसरे भाई, तुम दिन ब दिन काय क्यों होते जा रहे हो? हम यहाँ सदियों से हैं और इस क्षेत्र में किसी ने हमें देखा तक नहीं। आखिर यहाँ किस तरह का शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है? अगर ऐसा होता भी है तो हम तीनों भाई गुडे, मोनी, तुयू अगर हम मिलकर काम करें तो हमें किस बात का डर है? मोनी को पूरा विश्वास था कि उसका तीसरा भाई जरूरत से ज्यादा सतर्क हो रहा है। जी हाँ, मेरा दूसरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरे भाई, तुम्हें याद रखना चाहिए कि निरंकुश सत्ता के सामने सभी योजनाएं और चालें पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएंगी। मोनी, तुम मेरे साथ अंदर आओ, उसे बाहर ले आओ। इस समय लुओ बिक्सुआन ने तीनों के बीच की पूरी बातचीत सुन ली और योजना बनाई कि जैसे ही वे ब्रह्मांड संप्रदाय में प्रवेश करेंगे, वह नौमो रहस्यमय स्वर्ग सरणी को सक्रिय कर देगा, जिसके बाद तीनों एक जाल में कछुए की तरह फंस जाएंगे। जैसे ही गुडे, मोनी, तुयू और उनके साथी ब्रह्मांड संप्रदाय में दाखिल हुए, उन्हें चक्कर आने जैसा एहसास हुआ और वे नौमो गहन स्वर्ग सरणी की घातक गठन में डूब गए। माँ, बड़े भाई, हमें लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। ये किस तरह की संरचना है? और पास मत आओ। इस समय तीनों की हालत दयनीय थी। गुडे एक ड्रम में फंसा हुआ था और बेतहाशा हमला कर रहा था। मोनी तलवार की आकृति में फंसा हुआ था और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, और तुयू अपनी आकृति में गिर गया था और लपटों से जल रहा था। जब उन्हें इतना प्रताड़ित किया जा रहा था कि वे रोने और अपने माता पिता को पुकारने लगे थे। लुओ बिक्सुआन की आवाज उनके कानों तक पहुंची। तुम मेरे ब्रह्मांड संप्रदाय में घुसपैठ कर चुके हो, इस संप्रदाय के गुरु को पकड़ने के इरादे से। क्या तुम्हें अपने अपराध का ज्ञान है? आवाज सुनते ही गुडे, मोनी, तुयू और उसके 2 साथियों ने तुरंत दया की भीख मांगनी शुरू कर दी। वरिष्ठ महोदय, हम जानते हैं कि दाव गलत था, कृपया हमें जाने दीजिए, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, लेकिन केवल तभी जब तुम अपनी दिव्य आत्मा को मुक्त कर दो और मुझे तुम पर दिव्य आत्मा का चिन्ह अंकित करने की अनुमति दो।
क्या हम शर्तों में बदलाव कर सकते हैं? सीनियर, अगर तुम अनिच्छुक हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें बस उस विशालकाय सेना के धीरे धीरे तुम्हें नष्ट कर देने का इंतजार करना होगा। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। कृपया स्वामी हम पर दिव्य आत्मा का चिन्ह अंकित कर दीजिए। कुछ क्षण बाद लोग एक सुवर्ण गुड एमोनी तुई और अन्य दो पर दिव्य आत्मा का चिन्ह स्थापित कर दिया। इसके बाद उसने 9 बेन प्रोफाउंड हेवन एरे को छिपा दिया और अब उन तीनों लोगों की जान उसके हाथों में थी। आपका अधीनस्थ आपके स्वामी को नमस्कार करे। लोग एक सुवर्ण को देखते ही मौत से बार बचे तीनों लोगों ने तुरंत उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुझे बताओ कि तुम्हारे अमर दमनकारी दिव्य संप्रदाय ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें क्यों भेजा? अपने मालिक को रिपोर्ट करने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सो ये लिनियन ने बस इतना कहा था कि हमें उत्तरी क्षेत्र में आना चाहिए, आपके गुरुओं को ढूंढना चाहिए और फिर आपको अमर दिव्य दमनकारी संप्रदाय में वापस लाना चाहिए। इसके पीछे का कारण हमें नहीं पता। बूढ़े ने जल्दबाजी में सच्चाई बता दी। इस समय मोनी ने जल्दी से कहा, गुरुजी, ये लिनियन ने पिछले कई वर्षों में दिव्य शरीर वाले कई विलक्षण प्रतिभाओं को बंदी बनाया है और वे सभी प्रतिभाएं बिना किसी निशान के गायब हो गई हैं। मुझे लगता है कि ये लिनियन निश्चित रूप से कुछ संदिग्ध साजिश रच रही है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत वापस जाकर यह कहना चाहिए कि आप हमें उत्तरी क्षेत्र में नहीं ढूंढ पाए। फिर कृपया इस मामले की सच्चाई का पता लगाने में मेरी जल्द से जल्द मदद करें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ मास्टर, मैं वापस आकर इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। ये कहने के बाद गुड एमोनी तुई और अन्य दो लोग ब्रह्मांड संप्रदाय से उड़कर पूर्वी क्षेत्र की ओर चले गए। अध्याय 52 सिस्टम कार्य निष्पादन प्रारंभ। गुड एमोनी तुई और अन्य दो लोगों से निपटने के बाद लोग एक स्वर्ण संप्रदाय के मुख्य हॉल में लौट आया। इस समय सभी लोग एक साथ एकत्रित हो गए थे और ज़ेंग द्वारा तियानलांग क्षेत्र की स्थिति की व्याख्या सुनने के लिए तैयार थे। दिन ब्रह्मांड संप्रदाय द्वारा तियानलांग क्षेत्र में एक शाखा स्थापित करने का पता चला है। एक मिशन जारी किया गया है, 2 वर्षों के भीतर तियानलांग क्षेत्र को एकीकृत करें। पूरा होने पर उदार पुरस्कार मिलेंगे। मेजबान, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? क्या आप 2 वर्षों के भीतर तियानलांग क्षेत्र को एकीकृत कर सकते हैं, जिसमें 3 निश्चित क्षेत्र भी शामिल हैं? दिन, हाँ, 3 निश्चित भूमियां भी तियानलांग क्षेत्र का हिस्सा है। मैं स्वीकार करता हूँ। वैसे भी 2 साल का समय काफी है। दिन, मेजबान ने मिशन स्वीकार कर लिया है, 2 वर्षों के भीतर तियानलांग क्षेत्र को एकीकृत करना। सिस्टम कौन देखा करे? लोग एक स्वर्ण ने सोचते हुए अपना सिर नीचे झुकाया। चूंकि हम स्वर्गीय शांति को एकजुट करना चाहते हैं तो चलिए उत्तरी क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। भाई शियाओ झांग, हमें उत्तरी क्षेत्र की सत्ता संरचना के बारे में बताइए। कौन सी शक्ति सबसे मजबूत है? भाई लोग, उत्तरी क्षेत्र में ताकतें जटिल और असंख्य हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली प्राचीन वन परिवार है। कहा जाता है कि वे सच्चे सम्राट क्षेत्र से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इसके बाद बर्फ और हिंदैवीय संप्रदाय और सम्राट अग्निदैवीय संप्रदाय आते हैं। इन दोनों के बाद 2 स्थान और एक अकादमी है, माइरिट्स और होलीलैंड, एब्सोल्यूट्स और होलीलैंड और एक्सट्रीम वॉर एकेडमी। हमारे 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय, ताइहान महल, ताई संप्रदाय, युक्सिन और बुक्सिन संप्रदाय आदि केवल चौथे स्तर पर है। इसके नीचे केवल छोटे संप्रदाय और गुट है। क्या सच्चे सम्राट क्षेत्र से ऊपर भी कोई क्षेत्र है? लुओ बिक्सुआ ने दाव से पूछा। जी हाँ भाई लुओ, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है भाई शियाओ झांग, आज आपने जो पहले से सूचना दी उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, जिससे हमें तैयारी करने का मौका मिला। धन्यवाद भाई लुओ, आप बहुत दयालु हैं। अगर और कोई विकल्प न हो तो मैं पहले संप्रदाय वापस चलता हूँ। इतना कहकर ज़ेंग शियाओ झांग उठकर बाहर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वह अचानक पीछे मुड़ा और लुओ बिक्सुआन और अन्य लोगों से पूछा, क्या आप सभी ने 6 दिनों में होने वाले 2 अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों के बीच युद्ध के बारे में सुना है? 2 अद्वितीय शक्तियों के बीच युद्ध, कृपया मुझे विस्तार से बताएं मेरे युवा मित्र शियाओ झांग। लुओ जांगशेंग, कृपया पहले बोले। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ चाचा। 6 दिन बाद दानव डोमेन, दानव देव महक, दानव परम हृदय और दानव क्षेत्र के आदिम दानव दरबार का मोमियास्मा देवता 3 निश्चित भूमियों में से एक डी जुए बनने एक महाकाव्य युद्ध में संलग्न होंगे। संपूर्ण तियानलांग क्षेत्र इस महान युद्ध को देख रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप में से कोई इसे देखने जाएगा। क्या डेमन एब्सोल्यूट हॉट और मोमियास्मा गोड बहुत शक्तिशाली हैं? वे बहुत शक्तिशाली हैं। एक के पास ड्रैगन फीनिक्स दिव्य शरीर है और दूसरे के पास राजता देवता राक्षस शरीर है। उन्होंने 5 साल से खुद को प्रकट नहीं किया है, इसलिए हम नहीं जानते कि वे अब कितने शक्तिशाली हैं। हमें सूचित करने के लिए धन्यवाद भाई शियाओ झांग, हम युद्ध देखने अवश्य जाएंगे। लुओ बेक्सुआन प्रणाम करते हुए नमस्कार करता है। फिर मैं आप सभी से डी जुए वन में मिलूंगा। अलविदा। ध्यान रखो ज़ियाओ झांग। सुवन, तुम नौजवान लोग जा सकते हो, हम संप्रदाय में ही रहेंगे और मौज मस्ती में शामिल नहीं होंगे। ठीक है माँ, तो फिर आपको संप्रदाय में अच्छे से आराम करना चाहिए। वैसे मेरी योजना यूनिवर्सल का नेतृत्व करते हुए तियानलांग क्षेत्र को एकजुट करने की है, जिसकी शुरुआत उत्तरी क्षेत्र से होगी, इसलिए आगे कई बड़े युद्ध हो सकते हैं। तियानलांग क्षेत्र को एकीकृत करना। लुओ बेक्सुआन की बात सुनकर सभी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या हुआ? आप जो चाहे पूछ सकते हैं, लुओ बेक्सुआन ने कहा, ये देखकर कि सभी लोग पूछने में हिचकिचा रहे थे। सुवन, हमारी वर्तमान शक्ति के साथ ऐसा लगता है कि हम तियानलांग क्षेत्र को एकजुट नहीं कर सकते। जैसा कि मेरे मित्र शियाओ झांग ने अभी बताया, मुझे डर है कि केवल उत्तरी क्षेत्र में ही ऐसे प्राणी हैं जो सच्चे सम्राट स्तर से भी आगे निकल जाते हैं। पिताजी, हम तियानलांग क्षेत्र को तुरंत एकजुट नहीं करने जा रहे हैं। ये तो बस हमारा अंतिम लक्ष्य है। मैं इसे 2 साल के भीतर पूरा करने की योजना बना रहा हूँ। फिलहाल हम उत्तरी क्षेत्र में स्थित छोटे संप्रदायों को अपनी अधीनस्थ सेनाओं के रूप में अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। सभी की ताकत बढ़ने के बाद हम धीरे धीरे बड़े संप्रदायों की ओर बढ़ सकते हैं। तो फिर मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। क्या किसी और के पास कोई सवाल है? नहीं, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे बड़े भाई। बुरियल क्यों सीधा साधा है, बस दाओ कह दीजिए। जी हाँ, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा भाई लीव राव। जियान जांग और अन्य लोगों ने भी सहमति व्यक्त की। सभी बातों पर सहमति बन जाने के बाद सब लोग अपने अपने रास्ते जाने लगे। दफनाना मारना जब मुखियान गुप्त क्षेत्र में गई तो ताइहान महल में महल के स्वामी और कई बुजुर्गों को उनके द्वारा मार दिया गया था। जियान जांग और अदतियान युक्सेन हॉल गए, जहां हॉल मास्टर की भी हत्या कर दी गई थी। लेई बुदाओ जुबानी वुक्सेन संप्रदाय को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने गया। फैंटियान एक्सिमो लिंगलोंग ताई संप्रदाय को वश में करने के लिए गई थी। बाकी लोग उन छोटे महत्वहीन संप्रदायों को वश में करने के लिए चले गए। अपने अपने लक्ष्य निर्धारित करने के बाद सभी तुरंत रवाना हो गए। लुओ बेक्सुआन और फेंग ज़ियाओ ने भी ब्रह्मांड संप्रदाय को छोड़कर 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय की ओर प्रस्थान किया। वे ज़ेंग ज़ियाओ झांग को जानते थे और चूंकि उसने उस दिन पहले उन्हें सूचित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, इसलिए दोनों ने पहले 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय के रवैये का परीक्षण करने का फैसला किया। इस समय तक अमर दिव्य दमन संप्रदाय के येलिनियन को गुड एमोनी तुई और 2 अन्य लोगों से संदेश मिल चुका था। तीनों ने लुओ बेक्सुआन के निर्देशों का पालन करते हुए येलिनियन को बताया कि उत्तरी क्षेत्र में समूह का कोई सुराग नहीं मिला है। नहीं, यह असंभव है। अगर वे उत्तरी क्षेत्र में नहीं थे तो वे और कहाँ जा सकते थे? येलिनियन ने मन ही मन बुदबुदाया। दाओ उद्धरण चिन्ह। पिताजी, वे लोग उत्तरी क्षेत्र में नहीं है, इसलिए वे दक्षिणी क्षेत्र में गए होंगे। उनमें महिलाएं भी हैं, वे पश्चिमी क्षेत्र में नहीं जाएंगे जो बौद्ध धर्म के नियंत्रण में है। उस बच्चे ने तुरंत जांच के लिए दक्षिणी क्षेत्र में लोगों को भेजा। ठीक है चेना, जल्दी से किसी को इस काम के लिए लगा दो। वे लोग बिना किसी निशान के गायब नहीं हो सकते। हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हम किसी भी कीमत पर किसी और को वहां पहले नहीं पहुंचने दे सकते। 1 मिनट रुको चेना, अगर वे लोग वाकई अफवाहों के अनुसार उतने ही प्रतिभाशाली हैं तो क्या वे पहले ही जुए बन जा चुके होंगे? ये तियान चेन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। बिल्कुल सही, अपनी प्रतिभा के बल पर वे उस महाकाव्य युद्ध को देखने जरूर जाएंगे। पिताजी बुद्धिमान हैं, मैं तुरंत ही जुए बनने गुप्त रूप से जांच करने के लिए आदमियों को भेजूंगा।
दी जुएवन पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के बीच स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे सम्राट क्षेत्र से भी अधिक शक्तिशाली लोग यदि इसके भीतर गहराई तक चले जाए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इसका नाम दी जुएवन पड़ा। अब दी जुए जंगल से कुछ ही दूरी पर स्थित स्टार सिटी पहले से ही विभिन्न गुटों से भरी हुई है जो युद्ध को पहले से देखने के लिए आए हैं। सीक्रेट रियल में लुओ बेक्सुआन से लड़ने वाला दितियान इस समय एक रेस्तरां के निजी कमरे में था, जिसके सामने मुड़ो और शिया युक्सी बैठी थी। युवा स्वामी, आप कह रहे हैं कि बुकलोक की यात्रा के दौरान आपको एक ही मुक्के से पराजित कर दिया गया था। बुरा नहीं है मिस मोरोगियन, और मुझे लगता है कि वो व्यक्ति अभी भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वाह, अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मैं इसे खुद देखने के लिए उत्सुक हूं, जिया युक्सी ने उत्साह से कहा। छोटी बहन, अपनी छवि का ध्यान रखो, इतना नाटक करना बंद करो और छोटे मालिक को हंसाना बंद करो। कोई बात नहीं, वे दूसरे मेहमान भी आने वाले हैं। अगर मिस जियायांग उनसे मिलना चाहती हैं तो मैं उनका परिचय कराने में मदद कर सकती हूँ। तो फिर बात पक्की हो गई। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तियानलांग क्षेत्र सचमुच तीसरा शाश्वत प्रतिभावान व्यक्ति पैदा करता है। इतना कहकर शिया युक्सी खड़ी हुई और बाहर चली गई और दितियान को आंख मारना नहीं भूली। दाव ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें सीनियर सिस्टर के साथ अकेले रहने का मौका दे रही हूँ। शुभकामनाएं। छोटी बहन, तुम। बड़ी बहन, क्या तुम शर्माती हो? मुझे कुछ नहीं पता। दाव, चलो चले। ब्रह्मांड संप्रदाय के सभी सदस्य वापस आ गए हैं और अब संप्रदाय के मुख्य हॉल में अपनी उपलब्धियों को साझा कर रहे हैं। सभी के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चला। आखिरकार उन छोटे संप्रदायों को पहले बड़े संप्रदायों द्वारा नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन अब जब वे ब्रह्मांड संप्रदाय की संबद्ध शक्तियां बन गए हैं तो कम से कम भविष्य में उनकी रक्षा करने वाला कोई तो होगा। ताई संप्रदाय, युक्सियन हॉल और वुक्सियन संप्रदाय ने भी सैन्य दमन की संक्षिप्त अवधि के बाद आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना। केवल ताइहान महल की यान अहंकारी थी, लेकिन जब बुरियल किल ने सरगनाओं में से एक को मार गिराया तो उन सभी ने घोषणा की कि वे अब से यूनिवर्सल का अनुसरण करेंगे। लुओ बिक्सुआन फैंग शियाओ और उनके साथी 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय अपने इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन ज़ेंग ज़ियाओ के मध्यस्थ के रूप में काम करने के कारण उन्हें अपने संरक्षण में लेने में बस कुछ ही समय लगेगा। अध्याय 53, संप्रदाय और भी मजबूत होता जा रहा है। दी जुएवन की ओर अग्रसर। उस रात और कुछ नहीं कहा गया। आज का दिन संबद्ध संप्रदाय के सदस्यों के लिए ब्रह्मांड संप्रदाय में मार्ग से परिचित होने का दिन है और सभी लोग सुबह सुबह ही काम में जुट गए। सिस्टम चेक इन। दिन, मेजबान ने सफलतापूर्वक लॉगिन कर लिया है। मेजबान को 300 वर्षों की साधना प्राप्त करने पर बधाई। एक विशेष पुरस्कार भी सक्रिय हो गया है, दिव्य कलाकृति दाव दमनकारी तलवार, दिव्य कलाकृति दाव नष्ट करने वाली तलवार। क्या कोई विशेष पुरस्कार है? लुओ बेक्सुआन ने लापरवाही से दाव नष्ट करने वाली तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही तलवार सिस्टम स्पेस से बाहर निकली पूरा तियानलांग क्षेत्र कांपने लगा, मानो अभी पर वह नष्ट हो जाएगा। चौंककर उसने तुरंत तलवार को अपने सिस्टम स्पेस में वापस रख दिया। भविष्य में इस तलवार को कभी बाहर निकालना बेहतर होगा। तियानलांग क्षेत्र इसकी शक्ति के जरा से अंश को भी मुश्किल से सहन कर सकता है। सिस्टम फ्यूजन कल्टीवेशन पर टिके रहो। दिन, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रारंभ हो रहा है। सम्मन संवर्धन स्तर। मीडियन रीन डुओ। मीडियन क्षेत्र 3 गुना। मीडियन क्षेत्र 5 गुना। मीडियन क्षेत्र 9 गुना। दिन, संवर्धन सम्मन पूर्ण हुआ। मीडियन क्षेत्र के 9वें स्तर को पार करने के बाद लुओ बिक्सुआन ने महसूस किया कि वह पहले की तुलना में 2 गुने से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। मीडियन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर क्षेत्र के अचानक आगमन को भांपते हुए व्यस्पीर ने अपने कार्यों को फिर से शुरू करने से पहले केवल कुछ क्षणों के लिए विराम लिया। मुझे इसकी आदत हो गई है। अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलना कितना अच्छा लगता है। बाकी लोग तो बस इसे ईर्ष्या ही कर सकते हैं। फैंग शियाओ भी मीडियन क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी और वह अभी जागी थी। खैर, कोई तो हद से ज्यादा परेशान करने वाला था। इसके बाद लुओ बेक्सुआन ने फैंग शियाओ से संपर्क किया और सिस्टम से दाव नष्ट करने वाली तलवार को सीधे उसके फीनिक्स फ्राइलिंग में स्थानांतरित करने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें ये भी चेतावनी दी कि वे इसे लापरवाही से बाहर न निकालें, अन्यथा तियानलांग क्षेत्र का विनाश हो जाएगा। सब कुछ हो जाने के बाद संबद्ध संप्रदाय के लगभग सभी लोग वहां पहुंच गए थे। संप्रदाय चौक में 10,000 लोगों को व्यवस्थित करने के बाद लुओ बेक्सुआन और उनके साथी एक-एक करके वहां पहुंचे। फिर लुओ चांगशिंग बोलने लगे। मैं लुओ चांगशिंग हूं, ब्रह्मांड संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का पिता। अब से आप मुझे महान संप्रदाय प्रमुख कह सकते हैं। सबसे पहले मेरे ब्रह्मांड संप्रदाय से संबद्ध बलों में आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप सभी को जल्द ही यह एहसास हो जाएगा कि आज आपने जो चुनाव किया वो कितना सही था। आप चाहे तो अपने मौजूदा संप्रदाय को बंद करके सीधे मेरे ब्रह्मांड संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। मैं, महान संप्रदाय गुरु, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको बलवान और विशाल बनने, उत्तरी क्षेत्र से बाहर निकलने और स्वर्गीय शांति को एकीकृत करने में मार्गदर्शन करूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, नीचे मौजूद लोगों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। मैं स्टील फिस्ट बंद हो रहा हूँ। धिक्कार है, मुझे हर दिन तंग किया जाता था क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं था। अब से मैं यूनिवर्स का अनुसरण करूंगा। मेरा आयरन लेक संप्रदाय भी गुवान संप्रदाय में शामिल होगा। मीडियम क्षेत्र के समर्थन के साथ आप देखते हैं कौन हमें नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। मेरा पाककला विद्यालय भी बंद हो रहा है और इसमें शामिल हो रहा है। हाँ, आहार चिकित्सा की कल्टिवेट पद्धति पर मेरा शोध आखिरकार मुख्यधारा में आ सकता है और अधिक लोगों द्वारा जाना जा सकता है। मैं, मुखमंडप का राजा, भी शामिल होऊंगा। भविष्य में ब्रह्मांड संप्रदाय पूर्व और पश्चिम दोनों पर विजय प्राप्त करने वाला है। युद्ध शुरू होने से पहले चलो हमारे बकवास के बादशाह को आधे घंटे तक उनका अपमान करने दें। भगवान मुख, बधाई हो, आपके मुख से मुख के गुरुओं को आखिरकार चमकने का मौका मिलेगा। बधाई हो, अब से हमारा भोजन संप्रदाय के नेता ईश्वर पर निर्भर करेगा। विध्वंस हॉल जुड़ गया। क्रिएशन वैली शामिल हो गई। डॉट डॉट डॉट। इतने सारे गुटों को शामिल होने का विकल्प चुनते देख वुक्सियन संप्रदाय, युक्सियन हॉल, ताइहान पैलेस और ताई संप्रदाय के बुजुर्ग अब चुप नहीं बैठ सके और उन्होंने भी शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। अच्छा, मैं, महान संप्रदाय गुरु, बहुत प्रसन्न हूं कि आपने सही चुनाव किया। इस बीच लुओ बिक्सुआन सचमुच एक मुश्किल स्थिति में फंस गया था, क्योंकि किसी ने भी उसे इन सभी उलझी हुई और अराजक शक्तियों के बारे में नहीं बताया था। उनकी वास्तविक क्षमताओं को एक तरफ रख दे तो ब्रह्मांड संप्रदाय में शामिल होने के बाद ये लोग कहां रहेंगे, यही बड़ी समस्या है। दिन, तियानलांग क्षेत्र का पता चला ब्रह्मांड संप्रदाय और भी मजबूत हो रहा है और मेजबानों को पुरस्कृत कर रहा है। ब्रह्मांड संप्रदाय का भीतरी द्वार, बाहरी द्वार और अन्य भवन, ये काम करता है। बिल्कुल यही तो मैं चाहता था। सिस्टम, क्या आप मुझे सीधे तौर पर साधना का उच्चतम स्तर प्रदान कर सकते हैं? दिन, मेजबान, आप सपना देख रहे हैं। मैं तो फिर लुओ बेक्सुआन पलक झपकते ही संप्रदाय के बाहर पहुंच गया। भीतरी और बाहरी द्वार की इमारतें स्थापित करने के बाद उसने सिस्टम को ब्रह्मांड संप्रदाय के द्वार को सबसे बाहरी स्थिति में ले जाने का आदेश दिया। जब वो लौटा तब तक लुओ चांगशिंग अपनी बात पूरी कर चुका था। फिर उसने कुछ लोगों को बाह्य संप्रदाय के वरिष्ठों के रूप में चुना और उन्हें शिष्य को बाह्य संप्रदाय में ले जाने का आदेश दिया। ताइहान पैलेस, युक्सियन हॉल, वुक्सियन संप्रदाय और ताई संप्रदाय के शिष्य अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए मूल वरिष्ठों को आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठों के रूप में नियुक्त किया गया और उन सभी को आंतरिक संप्रदाय में भेज दिया गया। सब कुछ खत्म होने के बाद लुओ बेक्सुआन ने राहत की सांस ली। ये तो लड़ाई से भी ज्यादा थकाने वाला था। 2 दिन बाद 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय प्रमुख ज़ेंग यहां भी अपने पूरे संप्रदाय को उनके साथ शामिल होने के लिए ले आए। एक शक्तिशाली मीडियम क्षेत्र के 4थे स्तर का योद्धा होने के बावजूद वह परम तलवार पवित्र भूमि से विवश होकर ब्रह्मांड संप्रदाय में शामिल होने का निर्णय लेने के लिए मजबूर हो गया। लुओ बिक्सुआन 10,000 पूजनीय दाव संप्रदाय के आगमन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ज़ेंग यहां को आंतरिक संप्रदाय का ग्रैंड एडर नियुक्त कर दिया। ज़ेंग ज़ियाओ ने भी अनंत संबंध की गोली ली और सफलतापूर्वक मीडियम क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गया। हालांकि उनकी योग्यता शीर्ष स्तर की नहीं है, लेकिन उनके चरित्र ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई है।
अगले 2 दिनों तक लो बेक्सुआ ने मार्शल स्किल्स में फेंग शियाओ के साथ प्रतिस्पर्धा करने और लॉगिन करने के अलावा कुछ नहीं किया। एक नया दिन शुरू हो गया है। अब उनके लिए दीजुए जंगल की ओर जाने का समय है। अंतरिक्ष यान में सवार होने के बाद युवाओं का एक समूह स्टार सिटी की ओर तेजी से बढ़ा। इस समय स्टार सिटी में हेवनली प्राइड की शीर्ष 10 रैंकिंग में से सभी 10 प्रतिभागी उपस्थित हैं। इसी बीच फीनिक्स डिवाइन बॉडी, जिसे प्राचीन निश्चित सागर रहस्यवादी क्षेत्र में फेंग शियाओ द्वारा सबक सिखाया गया था, अब मोहित जुआन की बाहों में लेटी हुई है। भाई जुआन, अगर वो औरत इस बार आने की हिम्मत करती है तो तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। चिंता मत करो हेवे, अगर वो आने की हिम्मत करती है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उद्धरण चिन्ह। मैं केवल दाव को जानता हूँ, भाई जुआन सबसे बढ़िया है। ओह भाई जुआन, आप फिर से क्या कर रहे हैं? ये जगह पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक रोचक है। स्टार सिटी की सड़कों पर लगभग 10 साल का एक युवा भिक्षु चकाचौंध भरी आंखों से हलचल भरे शहर को देख रहा था। ये कौन जी है जो पश्चिमी क्षेत्र के बौद्ध मंदिर के एक बौद्ध शिष्य है? अपने गुरु की नजरें हटे देखो चुपके से बाहर निकल आए। शरारत करने के अलावा वो उस विनाशकारी युद्ध को देखना भी चाहते थे। हेवनली प्राइड रैंकिंग में प्रोडिजी के अलावा पांचों क्षेत्रों के 5 प्राचीन परिवारों के प्रत्यक्ष वंशज सभी स्टार सिटी पहुंच चुके हैं। इन लोगों को जन्म से ही उनके परिवारों द्वारा संरक्षित किया गया है और उनका एकमात्र लक्ष्य अमरता प्राप्त करना है। इसलिए बाहरी लोग आमतौर पर केवल उनके नाम जानते हैं, उनकी जगह नहीं। योग्यता भी पूरी तरह से अज्ञात है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, लो बेक्सुआ और उनका समूह आखिरकार स्टार सिटी पहुंच गया। कई गेस्ट हाउस पूरी तरह से बुक होने के बाद समूह इस बात को लेकर चिंतित था कि उन्हें रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी। अचानक एक तेज आवाज ने उन्हें पुकारा, भाई लुओ, आप आखिरकार आ ही गए। मैंने आप सबके लिए सबसे अच्छे कमरे तैयार किए हैं। ये भाई दितियान है, बहुत दिनों बाद मिले। भाई लुओ, आप सभी कृपया आइए। मैंने भाई लुओ और आप सभी के स्वागत के लिए एक बुल तैयार किया है। साथ ही मेरे 2 मित्र हैं जो भाई लुओ और उनके साथियों की प्रतिभा देखना चाहते हैं। आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। दितियान के नेतृत्व में लो बेक्सुआ और उनका समूह एक आलीशान निजी कमरे में पहुंचा। सबके बैठ जाने के बाद दितियान ने परिचय देना शुरू किया। गया यूशी, ये लो बेक्सुआ है जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। भाई लुओ, मुरोंगाई ज़िया युक्सी, मास्टर लुओ यंग को नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार देवियों। फिर सब लोग एक दूसरे से अपना परिचय देने लगे। इस समय ज़ेंग ज़ियाओ ने अचानक कहा, क्या आप दोनों ही हैं जिन्होंने स्वर्गीय गौरव में तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया था? मेरा मामूली नाम तो बहुत छोटा है, मुझे उम्मीद है कि इस युवा स्वामी को यह हास्यास्पद नहीं लगेगा। मुरोंगी ने दाव को शालीनता से उत्तर दिया। इस समय ज़िया युक्सी ने सीधे ज़ेंग ज़ियाओ की ओर देखते हुए पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? मैंने उनके बारे में सुना तो था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आज मेरी मुलाकात अमर गुरु से होगी। तो अमर गुरु से मिलकर आपको कैसा लगा? यह कितनी सुंदर है, लड़की कितनी खूबसूरत है। हंसी की एक जोरदार आवाज के बाद सभी लोग कल होने वाले अभूतपूर्व युद्ध के बारे में बात करने लगे। कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर? कल की लड़ाई ही विजेता का फैसला करेगी। अध्याय 54 ड्रैगन फीनिक्स दिव्य शरीर बनाम अराजकता देवता राक्षस शरीर भाग 1। निर्णायक युद्ध की सुबह जब लो बेक्सुआ और उनका समूह दीजुए के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रहा था, गुडेमोनी तुयू और उसके 2 साथियों ने उसे सीधे ढूंढ लिया। गुरुजी, हम तीनों भाइयों ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। कई तरह की जांच पड़ताल, साजिशों और मौत के मुंह से बाल-बाल बचने के बाद असल बात पर आओ। हाँ मास्टर। बड़े भाई, क्या आपको यकीन है कि आप ये कर सकते हैं? अगर नहीं तो मैं आपके लिए बोलूंगी। मोनी ने उत्सुकता से कहा, वह खुद को साबित करना चाहती थी। ठीक है, बोलो। बूढ़े को मोनी को यह अवसर देने में कोई आपत्ति नहीं थी। गुरुजी, हमारी जांच से पता चला है कि ये लिनियन ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी विलक्षण प्रतिभावान प्राणियों को बंदी बनाया है, उन सभी का उपयोग उसने देवताओं के संहारक के ज्ञान को पीसने के लिए किया है और फिर उनके दिव्य शरीर को तियान चेन को ग्रहण करने के लिए दे दिया गया है। और वे तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। इसका कारण शायद ओरिजिन और चूशवानी का रहा है। शारीरिक बनावट। शाबाश, तुमने इस बार अच्छा काम किया। वापस जाओ और अपना गुप्त काम जारी रखो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। जी मालिक, अब हम चलते हैं। भाई जुबान, ये परिवार के बाप बेटी बहुत दुष्ट है, हमें सावधान रहना चाहिए। शियाओ, चूंकि उन्होंने हम पर नजर डालने की हिम्मत की है, इसलिए मैं उन्हें पहले एक बड़ा उपहार दूंगा। कितना अद्भुत उपहार है। मैं तीनों भाइयों गुडेमोनी तुयू को सूचित करूंगा और उनसे ये तियान चेन को बाहर लाने को कहूंगा। मैं ये लिनियन का मनोरंजन करने के लिए सबसे पहले उसके बेटे को मार डालूंगा। तो हम अपना कदम कब उठाएंगे? अभी कोई जल्दी नहीं है। इस महान युद्ध को देखने के बाद ही हम कोई कदम उठाएंगे। ये कहने के बाद लो बेक्सुआ ने फेंग शियाओ का हाथ पकड़ा और दीजुए जंगल के बाहरी किनारे की ओर चल पड़ी। इस समय दीजुए वन के आसपास का इलाका लोगों से खचाखच भरा हुआ है। तो आपके अनुसार कौन अधिक शक्तिशाली है? दाव के बारे में कौन जानता है? वे दोनों 5 साल से दिखाई नहीं दिए हैं और कोई नहीं जानता कि अब उनकी ताकत कितनी है। उद्धरण चिन्ह। 2 इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ मुझे लगता है कि अगर उनमें से कोई भी हार जाता है तो यह बहुत शर्मनाक होगा। इसका कोई और रास्ता नहीं है। ये दोनों प्रतिभावान एक ही युग में पैदा हुए हैं। एक दूसरे को पराजित करके ही दाव हृदय बिना किसी बाधा के महान दाव का अनुसरण कर सकता है। अचानक चारों ओर अफरा तफरी मच गई और किसी ने चिल्लाकर कहा, दाव। वे आ गए, वे आ गए। फिर कुछ ही दूरी पर आकाश में 9 अजगरों द्वारा खींचा जा रहा एक युद्ध रथ प्रकट हुआ और उस वक्त पर एक 1.5 का आदमी और 17 या 18 वर्ष का एक लड़का बैठा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोबेटिन था, जो दानव लोक का दानव दरबार का दानव स्वामी था, और उसके बगल में खड़ा लड़का मुम्यास्मा देवता होना चाहिए, जो 5 वर्षों से एकांतवास में था। वो युवक एक सामने देख रहा था। उसका काला बुकी का चोला उसके परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व को और भी निखार रहा था, जिससे वह और भी साधारण लग रहा था। उसके सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। वह राजत्ता का देवता राक्षस शरीर है मुम्यास्मा गॉड। बस वहां खड़े रहने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक नजर में ही पता चल जाता है कि दाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वो सचमुच शाश्वत प्रतिभावान कहलाने का पात्र है। वहां मौजूद कुछ महिला ने पूरी तरह से पागल हो गई थी और वे मुम्यास्मा भगवान का ध्यान आकर्षित करने की बेताब कोशिश कर रही थी। डेमन एब्सोल्यूट हॉट कहाँ है? क्या वह आने से बहुत डर रहा है? अखाड़े में मौजूद कुछ लोगों ने देखा कि मुम्यास्मा गौर आ गए हैं, लेकिन डेमन एब्सोल्यूट हॉट अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, इसलिए उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही, वे अभी तक क्यों नहीं आए? क्या ऐसा हो सकता है कि दाव ने सचमुच बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया हो? तुम लोग बकवास करने के अलावा और क्या कर सकते हो? अगर तुम इतने अच्छे हो तो खुद ही क्यों नहीं कर लेते? दानव निरपेक्ष हृदय का समर्थन करने वालों ने तुरंत दाव का खंडन किया। हम पहुंच गए हैं, हम दानव देवता के महल में पहुंच गए हैं। फिर आकाश और पृथ्वी में एक भयंकर अजगर की दहाड़ गूंजी, जिसके बाद सैकड़ों मीटर लंबा एक उड़ता हुआ अजगर सबके सामने प्रकट हुआ, जिसकी पीठ पर दर्जनों लोग खड़े थे। ड्रैगन के सिर पर 2 पुरुष और एक महिला खड़े हैं। ये तीनों दानव परम हृदय परिवार के सदस्य हैं। दानव देव महल की स्वामी याओ हुआनटिन, उनकी पत्नी लिन यूनिक्सिन और ड्रैगन फीनिक्स दिव्य शरीर। दानव पूर्ण हृदय। आज डेमन एब्सोल्यूट हॉट ने पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए थे और वह अभी भी पहले की तरह ही सुरुचिपूर्ण और आकर्षक लग रही थी। एक ऐसे सज्जन जो जैर के समान उत्तम है, युवा स्वामी, विश्व में अद्वितीय है। ये वाक्यांश डेमन एब्सोल्यूट हॉट का सटीक वर्णन करता है। मैदान में मौजूद महिला साधिकाएं एक बार फिर बेकाबू हो गई। उनकी इच्छा थी कि वे तुरंत दौड़कर दानव परम हृदय की बाहों में समा जाएं। दोनों लड़कों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, न तो कुछ बोले और न ही कोई भावना दिखाई। इतनी शांति से मानो वे आज की लड़ाई के नायक ना हो। लेव ने उन दोनों को देखा और उसकी युद्ध शक्ति में जबरदस्त उछाल आया। ये देखकर बुढ़िया क्यों ने दाव से पूछा, दूसरे भाई आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत मजबूत, बेहद मजबूत। अगर हम उनसे लड़ने चले गए तो क्या होगा? हार तो निश्चित है। लेव ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। यह इतना मजबूत नहीं है।
हमारी हार निश्चित है। दूसरे भाई, बिना उससे लड़े ही इतना निश्चित हो जाना बहुत बड़ी बात है। लेई वुडॉ ने सीधे उसे रोकते हुए कहा, तीसरे भाई, इस दुनिया में कुछ लोग नायक बनने के लिए ही पैदा होते हैं, जैसे कि बड़े भाई या दानव परम हृदय और मोम्यास्मा भगवान। उद्धरण चिन्ह। अधिकांश लोग केवल अपनी कड़ी मेहनत और समय के साथ धीरे धीरे अनुभव अर्जित करके ही उच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। भविष्य में हमें कई और असाधारण प्रतिस्पर्धियों का सामना करना पड़ेगा और अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। याद रखना, कभी भी किसी भी प्रतिद्वंदी को कम मत समझना, समझे? दूसरे भाई, मैं समझ गया। उद्धरण चिन्ह। सब कुछ तैयार था और उसी क्षण वो विद्यान की आवाज गूंज उठी। भाई हुआनटिन, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? अगर नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर वे युद्ध क्षेत्र से उड़ गए और मंत्र डेमन एब्सोल्यूट हॉट और मोम्यास्मा गौर के हवाले कर दिया। परम हृदय, मैं इस युद्ध का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मुझे एक समय डर था कि मैं तुमसे हार जाऊंगा और दाव के हृदय को क्षति पहुंचाऊंगा। बाद में जाकर मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि अगर मैं तुमसे लड़ नहीं सका तो यही असली अफसोस होगा, मेरे दाव हृदय की अपूर्णता होगी। मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे विचारों से सहमत हैं, इसलिए जिनेसा जहां खड़ा है। चलिए एक जबरदस्त मुकाबला करते हैं। नहीं, आप गलत हैं, मैं अलग सोचता हूँ। दानव परम हृदय मोम्यास्मा भगवान के कथन से सहमत नहीं था। जब से पूरे त्यानलांग क्षेत्र ने तुम्हारी और मेरी तुलना करना शुरू किया है, तब से मेरे मन में केवल एक ही विचार है, तुम्हें हराना। इसका दाव हृदय से कोई लेना देना नहीं है, नहीं ये किसी पछतावे की भरपाई करने के बारे में है। 5 साल पहले मुझमें आत्मविश्वास की कमी थी, आज मुझमें आत्मविश्वास है। कृपया। कुछ ही क्षणों बाद डेमन एब्सोल्यूट हॉट और मोम्यास्मा गौर ने एक साथ एक दूसरे पर हमला कर दिया। हवा में दो परछाएं, एक काली और एक सफेद, बिजली की गति से एक दूसरे पर हमला कर रही थी और एक दूसरे से बचाव कर रही थी। मैदान पर मौजूद अधिकांश लोग दोनों खिलाड़ियों की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देख ही नहीं पा रहे थे। लुओ बेक्सुआन अपनी आदिम दिव्य दृष्टि पर भरोसा करते हुए स्पष्ट रूप से देख सकता था कि प्रतीत होने वाले आकस्मिक हमले प्रत्येक टक्कर के साथ विनाशकारी शक्ति को उजागर करते हैं। ये दोनों वाकई बहुत ताकतवर हैं, फैन शियाओ ने धीमी आवाज में लुओ बेक्सुआन से कहा। हम यकीनन अब तक मैंने जितने भी लोग देखे हैं उनमें ये सबसे ताकतवर है। इतनी कम उम्र में डिवाइन दाव दायरे के तीसरे स्तर पर होना उनकी प्रतिभा वाकई चौंका देने वाली है। देखो, वे अलग हो गए हैं। अचानक मैदान में किसी ने चिल्लाकर कहा, दाव, उद्धरण चिन्ह। चारों ओर देखने पर सभी ने पाया कि दानव परम हृदय और मोम्यास्मा देवता अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ गए थे, यानी हवा में विपरीत दिशा में निलंबित थे। हॉट ऑफ एब्सोल्यूट, तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। ये लोग देवता और राक्षस वर्ग की हथेली को कैद कर रहे हैं। पलक झपकते ही एक विशालकाय हाथ ने पूरे स्थान को सील कर दिया और दानव परम हृदय को उसने मजबूती से कैद कर लिया। अगले ही पल वह विशालकाय हाथ प्रचंड बल के साथ दानव परम हृदय की ओर बढ़ा। ये देखकर सभी लोग तुरंत चौंक गए। सभी ने मन ही मन कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। क्या डेमन एब्सोल्यूट हॉट सचमुच इस तरह हार गया? हालांकि इससे पहले कि सभी लोग प्रतिक्रिया दे पाते, फिर डेमन एब्सोल्यूट हॉट की विशेष दमदार आवाज सबके कानों तक पहुंची। काफी नहीं, ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ये कहने के बाद उसने एक बार किया, प्राचीन कारागार दमन मुट्ठी। उस स्थान को सीमित रखने वाली शक्ति धीरे धीरे ध्वस्त हो गई। फिर केंद्रित ऊर्जा से बनी एक विशाल मुट्ठी ने सीधे उस विशालकाय हाथ पर जोरदार प्रहार किया। अध्याय 55 ड्रैगन फीनिक्स दिव्य शरीर बना मराजता देवता राक्षस शरीर भाग 2। मुठियों और हथेलियों के टकराने से एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ, जिससे दुई के अनगिनत गुब्बारे उठे। जैसे ही ध्वनि विस्फोट की गूंज सुनाई दी, उसके झटके बाहर की ओर फैल गई, जिससे कम साधना स्तर वाले कुछ दर्शक तुरंत दूर जा गिरे। इससे भी बुरी बात यह रही कि कुछ लोग गिर पड़े और बेजान पड़े रहे, उनका क्या हुआ ये पता नहीं चल पाया। हे भगवान, ये तो शो देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। मैं इसे वहां नहीं कर सकता, बेहतर होगा कि मैं अभी इससे दूर रहूं। ये देखकर लोगों का एक बड़ा समूह तेजी से पीछे हटकर किसी दूर स्थान की ओर जाने लगा। जब धुआं चटा तो मोम्यास्मा गौर और डेमन एब्सोल्यूट हॉट अभी भी सुरक्षित खड़े थे और हवा में तैर रहे थे। ये तो बहुत भयानक है, इतने शक्तिशाली टकराव के बावजूद वे जरा भी नहीं हिले। जी हाँ, मौजूदा हालात को देखते हुए दोनों बराबर की टक्कर के हैं और किसी को भी कोई नुकसान नहीं है। कुछ किसान जो इसके बचे हुए प्रभावों से प्रभावित थे, स्थिति का विश्लेषण करने लगे और प्रत्येक ने अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उसी क्षण आकाश में मौजूद दोनों आकृतियों ने एक हथियार निकाल लिया। दानव एब्सोल्यूट हॉट अपने विशिष्ट हथियार आदिम ड्रैगन फीनिक्स भली का इस्तेमाल करता है। मोम्यास्मा देवता अपने साथी दिव्य हथियार अराजकता के दिव्य दानव हलबत का प्रयोग करते हैं। तुम वाकई बहुत मजबूत हो, लेकिन आज तुम्हारी हार निश्चित है। ये कहने के बाद मोम्यास्मा देवता ने अपना भला उठाया और आगे की ओर आक्रमण किया। तुम मुझे हरा नहीं सकते। दानव परम हृदय आदिम ड्रैगन फीनिक्स भले को धारण करते हुए मोम्यास्मा भगवान के साथ भिड़ा। जब भी भले और कुल्हाड़ी आपस में टकराते थे तो उनसे एक कान फाड़ देने वाली गर्जना उत्पन्न होती थी और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई शक्ति से दीजोवन के आसपास का क्षेत्र खंडहर में तब्दील हो जाता था। इस समय पास ही में हो रही लड़ाई को देख रहे तियानचेन के चेहरे पर बेहद निराशा का भाव था। दानव परम हृदय और मोम्यास्मा देवता की वर्तमान शक्ति को देखकर वह जानता था कि वह निश्चित रूप से उनके सामने 3 चालों में भी टिक नहीं पाएगा। ये सोचकर उसने अपनी मुठ्ठियां भींची। इस समय वह लुओ बेक्सुआन और अन्य लोगों को ढूंढने के लिए और भी उत्सुक था। केवल उनके मूल को निगलकर और फिर चूशवानी के सार को अवशोषित करके ही वह अपने सामने मौजूद दोनों को पराजित कर सकता है। दानव परम हृदय और मोम्यास्मा देवता अपने दिव्य हथियारों से लैस होकर सैकड़ों दौड़ तक लड़े, फिर भी दोनों बराबरी पर थे। लेकिन अब दोनों घायल हो चुके थे। दानव परम हृदय के सफेद वस्त्र खून से लाल हो गए थे और मोम्यास्मा भगवान के कंधे से भी बहुत खून बह रहा था। जंग के बाद से ये पहली बार था जब उन्हें चोट लगी थी। बिना देर किए दानव परम हृदय और मोम्यास्मा देवता के बीच फिर से टकराव हुआ। दोनों मुकाबले बराबरी के हैं और निकट भविष्य में विजेता का फैसला होना असंभव लगता है। दर्शकों में से किसी ने कहा, दाव, उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है, इसे ड्रॉ पर ही खत्म कर देते हैं। 2 महान प्रतिभाओं को इस तरह आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक अन्य व्यक्ति ने टिप्पणी की। दूसरी ओर काले कपड़े पहने एक युवक ने अपने बदन में खड़े लाल कपड़े पहने युवक दाव से पूछा, इतनी देर तक देखने के बाद आपका क्या विचार है? बुरा नहीं है, भविष्य में ये हमें अन्य लोगों में प्रवेश करने और अमरता का मार्ग खोलने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। लाल वस्त्रधारी युवक ने आंसू से उत्तर दिया। तुम दोनों को ये लोग पसंद आ गए हैं और तुम इन्हें अपने अन्याय बनाना चाहते हो। हरे रंग के वस्त्र पहने एक और आकर्षक महिला की आवाज सुनाई दी। अगर तुम इसे चाहते हो तो मैं इसे ले सकता हूँ। लाल कपड़े पहने उस आदमी ने बेपरवाही से जवाब दिया। समूह में मौजूद 2 युवक पूरी तरह चुप रहे, बस लगातार सबकी निगाहें उन पर गड़ाए रहे। उन्हें एक स्पष्ट सी अनुभूति हो रही थी कि आज यहाँ उपस्थित लोगों में से कुछ भविष्य में उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बनेंगे। ये लोग 5 महान प्राचीन परिवारों के प्रत्यक्ष वंशज हैं। डेमन एब्सोल्यूट हॉट और मोम्यास्मा गौर के बीच की लड़ाई अब चरम पर पहुंच गई है। मोम्यास्मा देवता का भी धैर्य टूट गया था और उन्होंने सीधे अपना सबसे शक्तिशाली भला दानव देवता का स्वर्ग भला। अब यही क्षण हलबत तकनीक एक आकाश को ढकने वाले विशालकाय ड्रैगन में परिवर्तित हो गई, जो दानव परम हृदय को नष्ट करने के लिए उसकी ओर तेजी से बढ़ा। दानव पूर्ण हृदय भी उतना ही निर्भीक था। उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया, आदिम भला विनाश तकनीक। एक विशाल भला भी बेहद तेज गति से दानव ड्रैगन की ओर सीधा बढ़ा। उनका हमला ऐसा था मानो उन्होंने आकाश में छेद कर दिया। बिजली और गरज के साथ पूरा आकाश पर भर में अंधेरा छा गया। डेमन एब्सोल्यूट हॉट और मोम्यास्मा गौर दोनों से किलोमीटर पीछे धकेल दिए गए, जिसके बाद वे बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो पाए। दिन भर दोनों को लड़ते देखने के बाद लुओ बेक्सुआन को अचानक याद आया कि उसे कुछ काम करना है, इसलिए उसने बुरियल किल और अन्य लोगों को अलविदा कहा और फिर फैंग शियाओ के साथ उड़ गया। पेड़ों के एक झुंड में पहुंचने के बाद लुओ बेक्सुआन ने तुरंत गुडेमुनी तुई और अन्य 2 लोगों को संकेत भेजा और फिर प्रतीक्षा करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गई।
जब ये ध्यानचंद ने गुडेमुनी तुयू और अन्य 2 लोगों को ये कहते सुना कि उन्होंने लुओ बेक्सुआन और उसके समूह को ढूंढ लिया है, खुशी से अभिभूत होकर उसे किसी बात का शक नहीं हुआ और वह दूसरों के पीछे पीछे पेड़ों की झुंड की ओर चल पड़ा। उसके मन में यह बात थी कि भले ही लुओ बेक्सुआन और अन्य लोग अत्यंत कुशल थे, वे केवल अत्यंत स्तर के ही थे। गुडेमुनी तुयू और 3 दिव्यदाव स्तर के साधकों के साथ उन्हें हराना तो बहुत आसान होगा। जल्दी ही ध्यानचंद ने लुओ बेक्सुआन और फेंग शियाओ को देखा। फेंग शियाओ की सुंदरता को देखकर वह अन्य बुरे विचारों से भर गया। लुओ बेक्सुआन ने ध्यानचंद की ओर देखते हुए कहा, ये ध्यानचंद, तुम इतनी जल्दी आ गए, लगता है तुम्हें हमारे दिव्य शरीर ओरिजिन को पाने की बहुत जल्दी है। दाओ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला और यह भी कि मुझे तुम्हारा दिव्य शरीर चाहिए ओरिजिन। लुओ बेक्सुआन की बातें सुनकर ये ध्यानचंद को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन गुडेमुनी तुयू और उसके 2 साथियों ने उसे पकड़ लिया। उसे लुओ बेक्सुआन के पैरों में फेंकने के बाद तीनों ने तुरंत पूछा, गुरुजी, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? मालिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमर दिव्य संप्रदाय के साथ विश्वासघात करने की? मेरे पिता तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। ये ध्यानचंद क्रोधित होकर दहाड़ा, पहले अपन डाटियन को मारो। हाँ मास्टर। फिर गुडे ने अपनी चाल चली और ये ध्यानचंद के दांतियान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मेरी साधना का स्तर नहीं। क्या तुम्हें दूसरों के मूल तत्वों को हड़पने में मजा नहीं आता? क्या तुम्हें अपनी शक्ति की परवाह नहीं है? तो चलो अनुभव करो कि अपनी सारी साधना खोकर अपंग हो जाना कैसा होता है। मैं एक बेकार इंसान नहीं बनना चाहता, मैं सर्वकालिक महानतम प्रतिभावान बनना चाहता हूँ। मैं सर्वकालिक महानतम प्रतिभावान हूँ। हाँ, मैं हूँ। ये ध्यानचंद, जिसे केवल शक्ति प्राप्ति की चिंता थी, अपनी सारी साधना खोते हुए सहाय होकर देखता रहा। इस आघात को सहन न कर पाने के कारण वो पागल होने लगा। गुरुजी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? मोनी ने दाव से पूछा। उन्हें मार डालो, काम पूरा होने के बाद सीधे ब्रह्मांड संप्रदाय में वापस चले जाओ। ये ध्यानचंद मर चुका है और अगर तुम वापस गए तो ये लिंगन तुम्हें जाने नहीं देगी। जी हाँ, धन्यवाद गुरुजी। फिर तुयू ने एक ही हथेली के प्रहार से ये ध्यानचंद का सिर चकनाचूर कर दिया, यहाँ तक कि उसने दिव्य आत्मा को भी नहीं बख्शा। ये सब करने के बाद गुडेमुनी तुयू और उसके 2 साथी ब्रह्मांड संप्रदाय की ओर उड़ गए। लुओ बेक्सुआन, फेंग शियाओ ऐसे दर्शकों की भीड़ में लौटाई मानो कुछ हुआ ही न हो। इस समय दानव परम हृदय और मोमियास्मा भगवान दोनों के सीने और कंधों में बड़े बड़े छेद हैं, फिर भी वे अभी भी बराबरी पर हैं। मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझे हरा नहीं सकते। आश्चर्यजनक रूप से दानव एब्सोल्यूट हॉट ने बोलने की पहल की। दानव परम हृदय की बातें सुनकर मोमियास्मा भगवान ने केवल दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, तो फिर आइए इसे एक निर्णायक चाल से सुलझाते हैं। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। अराजकता के देवता और दानव, प्रकट हो, मेरे सामने आ जाओ। अचानक दुनिया का रंग गायब हो गया, मानो केवल काला और सफेद रंग ही रह गया हो। उस क्षण पूरा त्यानलान क्षेत्र एक पारंपरिक चीनी स्याही चित्रकला जैसा लग रहा था और काला और सफेद दाव मोमियास्मा गौर के चारों ओर एक शक्तिशाली आभा घूम रही थी और यहीं पर उनके पीछे सैकड़ों मीटर लंबा एक दिव्य और राक्षसी प्रेत प्रकट हुआ। इस समय मोमियास्मा भगवान स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी प्रतीत होते हैं। उसकी सांसें गहरी और गूंजने लगी और उसकी आवाज तुरंत पूरे जुए जंगल में गूंज उठी। परम सत्य का हृदय, क्या तुम अपने ड्रैगन फीनिक्स दिव्य शरीर का उपयोग नहीं करने वाले हो? अध्याय 56 ड्रैगन फीनिक्स दिव्य शरीर बनाम अराजकता देवता राक्षस शरीर भाग 3। तो फिर ऐसा ही हो। दानव परम हृदय के बोलते ही उसके आसपास प्रकाश लौटने लगा। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी की एक किरण और लाल रोशनी की एक किरण निकली, जो धीरे धीरे आपस में मिल गई और उसके सिर के ऊपर समाहित हो गई। कुछ क्षण बाद एक ऐसी ध्वनि जो अजगर की दहाड़ और फीनिक्स की पुकार दोनों से मिलती जुलती थी, आकाश में गूंजी और फिर 1000 मीटर लंबे सुनहरे अजगर के आकार के प्राणी का एक प्रेत रूप धारण करने लगा। इसे अजगर के बजाय अजगर के आकार का प्राणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हालांकि यह एक अजगर है, लेकिन इसके पंख जैसे लाल रंग की फीनिक्स जैसे हैं। इस विचित्र प्राणी को देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। क्या ये ड्रैगन फीनिक्स का दिव्य शरीर है? ये जानकारी तो बहुत ही डरावनी है। मैंने इस जीव के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? यह क्या है? युद्ध देख रहे सभी लोग इस सनसनी और अद्भुत प्राणी को देखकर चकित रह गए और यहाँ तक कि प्राचीन कुलीन परिवार के 5 प्रत्यक्ष वंशज भी गहरे सदमे में थे। सिस्टम, ये चीज आखिर है क्या? दिन, ये क्या इसकी दुनिया में पैदा हुआ भला कैसा है? क्रूर जानवर, इसका असली नाम अराजकता होना चाहिए। ड्रैगन फीनिक्स लेस देन AI = 55 ग्रेटर देन अराजकता लेस देन ग्रेटर देन ड्रैगन फीनिक्स। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली दिखता है। इस समय अराजकता के कारण ड्रैगन फीनिक्स की आभा से प्रभावित होकर डेमन एब्सोल्यूट हॉट भी प्रभुत्व की आभा से भर गया था। उनकी बेहद आत्मविश्वास भरी आवाज गूंजी, हे भगवान, अपने दिव्य शरीर का उपयोग किए बिना यह निर्धारित करना वास्तव में कठिन है कि कौन बेहतर है, लेकिन अब आपकी हार निश्चित है। मेरा ड्रैगन फीनिक्स दिव्य शरीर पूरी तरह से अक्षुण्ण है और उसमें कोई असामान्यता नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका अराजक देव राक्षस शरीर अधूरा है ना? एक देव और राक्षस के हृदय के बिना क्या इसे अभी भी अराजक देव राक्षस शरीर कहा जा सकता है? तो क्या हुआ? हॉट ऑफ एब्सोल्यूट, चलो इस लड़ाई का शानदार अंत करते हैं। उनके बोलने के बाद मोमियास्मा गौर के पीछे मौजूद कैस फैंटम ने कैस की ओर मुक्का मारा। ड्रैगन फीनिक्स दानव निरपेक्ष हृदय के ऊपर अराजकता ड्रैगन फीनिक्स ने अपने विशाल ड्रैगन पंजे से कैस के मायावी देव राक्षस रूप पर भी हमला किया। बूम बूम बूम, कई कान फाड़ देने वाली गर्जनाएं गूंजी, मानो त्यानलान क्षेत्र को चकनाचूर कर देने वाली हो और अपार ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे उन निम्न स्तरीय क्षेत्रों पर असर पड़ा जो समय पर बच नहीं पाए। वो साधक पल भर में राख हो गया। दीजुए वन का पूरा इलाका अब सैकड़ों किलोमीटर व्यास वाले एक विशाल गड्ढे में बदल गया है। टकराव की ऊर्जा समाप्त होने और धुआं छटने के बाद केवल दानव परम हृदय ही हवा में खड़ा रह गया, जबकि मोमियास्मा भगवान बिना किसी निशान के गायब हो गया था। तटिन, क्या मोमियास्मा देवता मर चुका है? क्या अद्वितीय प्रतिभा का पतन यूं ही हो गया? किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह महान युद्ध मोमियास्मा भगवान की हार में समाप्त होगा। मैदान में बचे सभी लोग मोमियास्मा गौर के भाग्य के बारे में सोचने लगे। उसी क्षण दानव परम हृदय की आवाज गूंजी, वह मरा नहीं है। वह बुरी तरह घायल हो गया था और उसके पिता दानव स्वामी उसे अपने साथ ले गए थे। बोलने के बाद वह वापस उस स्थान पर उड़ गया जहां दानव देव महल समूह था। कुछ शब्द फुसफुसाए और फिर दानव देव महल समूह उड़ने वाले ड्रैगन पर सवार हो गया। बुद्ध के पुत्र का निधन हो गया। ये लड़ाई अब आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। इस समय डेमन एब्सोल्यूट हॉट त्यानलान क्षेत्र की युवा पीढ़ी के दिलों में एक देवता के समान व्यक्तित्व बन गया है। एक दिन और एक रात तक लड़ाई जारी रही। फिर लुओ बेक्सुआन को याद आया कि उसने अभी तक चेक इन नहीं किया था। सिस्टम चेक। दिन, मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है। मेजबान को 400 वर्षों की साधना, 5 अनंत संबंध की गोलियां प्राप्त करने और एक विशेष पुरस्कार, देवताओं और राक्षसों का हृदय को सक्रिय करने के लिए बधाई। देवताओं और राक्षसों का हृदय, मोमियास्मा गॉड, अराजक देव राक्षस शरीर, क्या ये ईश्वर और राक्षस का खुला हुआ हृदय है? लुओ बेक्सुआन के मन में तुरंत एक योजना आई। अगर वह मोमियास्मा गॉड को अपना अधीनस्थ बना लेता है तो दानव लोग भी उसके नियंत्रण में आ जाएगा और त्यानलान लोग को एकीकृत करने से एक क्षेत्र की समस्या हल हो जाएगी। लगता है मुझे दानव लोग में किसी और दिन जाना पड़ेगा। अनंत संबंध स्थापित करने वाली गोली, बहुत बढ़िया। मुझे अब और भी युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि असली लड़ाई तो अमर लोग के युद्ध में प्रवेश करने पर ही शुरू होगी। लेस देन AI = 192 ग्रेटर देन प्रणाली, लेस देन ग्रेटर देन समन साधना स्तर। दिन, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रारंभ हो रहा है। समन संवर्धन स्तर, दिव्य दाव क्षेत्र प्रथम स्तर, दिव्य दाव क्षेत्र स्तर 2, दिव्य दाव क्षेत्र 5वां स्तर, दिव्य दाव क्षेत्र के 9 स्तर। दिन, संवर्धन समन पूर्ण हुआ। दिव्य दाव क्षेत्र का 9वां स्तर। ऐसा लगता है कि उत्तरी क्षेत्र को एकजुट करना एजेंडा में शामिल किया जा सकता है।
फैंग शियाओ को अचानक महसूस हुआ कि उसकी साधना का स्तर दिव्य दाव क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया है और वह मन ही मन भय बिना नहीं रह सका। भाई जुआन रक्त सिस्टम नामक खजाना वाकई अद्भुत है। दफनाना मारना ज्ञान चामकिंग और अन्य लोगों ने दिव्य दाव क्षेत्र के 36 स्तर को पार कर लिया। इन कुछ लोगों का स्तर पग भर में ही दानव परम हृदय और मोम्यास्मा देवता से कहीं अधिक हो गया, जिन्होंने अभी अंतिम युद्ध लड़ा था। भला इस बारे में दूसरे लोग भला क्या शिकायत कर सकते हैं। अचानक 5 प्राचीन कुलीन परिवारों के प्रत्यक्ष वंशजों में से एक आवाज सुनाई दी। वहां खड़े उन युवकों के बारे में आपका क्या विचार है। मध्य क्षेत्र के ड्रैगन परिवार के लॉन्ग यू ने लुओ बेक्सुआन और अन्य लोगों को देखा और बोला। बाकी चारों ने भी उसकी निगाहों का अनुसरण किया। बुरा नहीं है, ये सभी विलक्षण प्रतिभा वाले लोग हैं और उनमें एक पुरुष और एक महिला भी है जिनका असली स्वभाव में नहीं समझ पा रहा हूँ। पश्चिमी क्षेत्र के शियाओ परिवार के शियाओ ने स्थिति का अवलोकन करने के बाद प्रतिक्रिया दी। पूर्वी क्षेत्र के लू परिवार के लू जियाजुई ने अचानक कहा, स्वर्गीय दाव दिव्य शरीर, कोई जाओ और उन लोगों को ढूंढो। अरे लू जियाजुई, तुम फिर से किसी के दिव्य शरीर को छीनने की कोशिश कर रहे हो। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें लाभ से ज्यादा नुकसान हो जाए। बोलने वाली शख्सियत दक्षिणी क्षेत्र के चेन परिवार की चेन शिन की थी। हाँ, ये दिव्य शरीर अब मेरा है और तुम में से कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं सकता। लू जियाजुई को घमंड था कि चुशुवानी पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। एक व्यक्ति पूरी बातचीत के दौरान चुप रहा। वह उत्तरी क्षेत्र के लिन परिवार से लिन जियानिक्सन था। दूसरी ओर अमर दिव्य दमनकारी संप्रदाय से अचानक एक गर्जना गूंज उठी। क्या कहा आपने। ये लिनियन की क्रोध भरी चीखी गूंज उठी। संप्रदाय के गुरुजी, युवा संप्रदाय के गुरु का शव कुछ ही दूरी पर जंगल में मिला है। उनकी हत्या उनकी दांतियान को चकनाचूर करके और उनका सिर उड़ाकर की गई थी। मेरे बेटे की हत्या किसने की। फुफ। ये लिनियन इतनी क्रोधित हुई कि उसने मुंह से खून थूक दिया। संप्रदाय के गुरु, जाकर जांच करो। गुड एमोनी तू और बाकी 2 लोगों का क्या हुआ। संप्रदाय के गुरुजी, वे बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। अरे ये तो बहुत ही घिनौने हैं। इन तीनों ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। जाओ और इन्हें ढूंढो। मैं इन्हें ऐसा कर पाऊंगी कि ये मर जाना चाहेंगे। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। ये लिनियन का गुस्सा सुनकर पास ही खड़ी लुओ बेक्सुआन ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ अपना अंतरिक्ष यान निकाला और कहा, चलो संप्रदाय में जाकर एक ड्रिंक पीते हैं। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें सभी लोग। अचानक एक तेज आवाज ने उन्हें पुकारा। तुम कौन हो। तुम्हें हमसे क्या चाहिए। बुरियल ने पीने में देरी होने के बाद गुस्से से कहा, दाओ, हमारे युवा स्वामी आपकी उपस्थिति चाहते हैं। कृपया आइए। उस व्यक्ति ने घमंड से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही जा सकते हो। दफा हो जाओ, मुझे मेरे शराब पीने की सत्र में वापस जाने से मत रोको। कृतज्ञ मत बनो। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मेरे युवा स्वामी ने तुम्हें आमंत्रित किया है। नवागंतुक लगातार दाओ चिल्लाता रहा। बुरियल ने और कुछ नहीं कहा और उस आदमी को घूंसा मारकर दूर कर दिया। हिम्मत वाले को तो बस मार खानी ही चाहिए। आगंतुकों से निपटने के बाद समूह अंतरिक्ष यान में सवार हुआ और दीजुए जंगल से तेजी से दूर चला गया। दिलचस्प। सब कुछ देख चुके लू जियाजुई गुस्से से आग बबूला हो गए। फिर वह लॉन्ग यू पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए और लुओ बेक्सुआन और अन्य लोगों का पीछा करने लगे। सियाओ, चेन शिंटी और लिन जियानिक्सन उनके मामलों में दखल न देने का इरादा रखते हुए अपने अपने परिवारों की ओर उड़ गए। वे अभी कुछ ही समय से यात्रा कर रहे थे कि तभी लॉन्ग यू और लू जियाजुई ने अंतरिक्ष यान को रोक लिया जो उनका पीछा कर रहे थे। सेंग जियाओ ने उन दोनों को घमंडी नजर से देखते हुए कहा, तुम मेरे भाई के अंतरिक्ष यान को रोकने की हिम्मत कैसे करते हो। क्या तुम कल का नाश्ता नहीं करना चाहते। अरे वाह, मेरे नौकर को पीटने के बाद तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो। स्वामी जी, अपने बड़े भाई से कहो कि वह अंदर मौजूद सभी लड़कियों को मेरे हवाले कर दे और मैं तुम्हें मेरे प्रचारकों को पीटने के लिए माफ कर दूंगी। लू जियाजुई ने घमंड से कहा। उसने लुओ बेक्सुआन और उसके समूह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि तियानलान क्षेत्र में कोई भी 5 प्राचीन कुलीन परिवारों का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर हम भुगतान नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सेंग जियाओ ने जानबूझकर दाओ कहकर उकसाया। उसके साथ शब्दों का समय बर्बाद करना बंद करो, सीधी कार्रवाई करो और उसे गिरफ्तार करो। ये कहने के बाद लॉन्ग यू ने हथेली से वार करके ज़ेंग शियाओ पर हमला कर दिया। अध्याय 57 लॉन्ग यू लू जियाजुई ने रास्ता रोक दिया। माइरिक्स और होलीलैंड दरवाजे पर आ गया। जैसे ही हथेली का वार ज़ेंग शियाओ की छाती पर पड़ने ही वाला था, प्रकाश की एक तेज किरण उसकी ओर बढ़ी जिससे लॉन्ग यू को अपना हमला वापस लेना पड़ा। बुरियल की देखकर कदम रखते हुए लॉन्ग यू और दूसरे आदमी को जानलेवा इरादे से घूरने लगा। अब यही पल लुओ बेक्सुआन और अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। चुशुवानी को देखते ही लू जियाजुई की आंखें चमक उठी और उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इन महिलाओं को हमारे हवाले कर दो। अच्छा, तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो। सुनो चाकू वाले, मैं पूर्वी क्षेत्र के एक प्राचीन और शक्तिशाली कबीले लू परिवार का युवा स्वामी हूँ। लू जियाजुई मध्य क्षेत्र के एक प्राचीन और शक्तिशाली वंश ड्रैगन परिवार के युवा स्वामी है। लॉन्ग यू, तो अब आपको पता चल गया है कि हम कौन हैं। क्या आप हमें आपके हवाले नहीं करेंगे। ये परिवार और परिवार क्या है। मुझे बस इतना पता है कि तुम दोनों बेवकूफों ने गलत लोगों से पंगा लिया है। आज तुम यही अपनी जान गवाओगे। ये कहने के बाद बरियल ने अपनी तलवार निकाली और वार करने के लिए तैयार हो गया। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम हमारी जान बख्श दोगे। मैं खून खराबा शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम लोग अपनी भलाई नहीं जानते इसलिए मेरे पास आज तुम सबको मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। सबसे पहले किसकी मृत्यु होगी या हम सब एक साथ मरेंगे। इस समय लू जियाजुई बेहद अहंकारी था। उसे वापसी शून्य क्षेत्र के प्रथम स्तर पर अपनी साधना पर पूरा भरोसा था और उसे विश्वास था कि दिव्य दाव क्षेत्र के इन 6 साधकों को मारना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा परिवार द्वारा गुप्त रूप से नियुक्त किए गए उसके संरक्षक भी हैं और वह मानता है कि वो तियानलान क्षेत्र में जो चाहे कर सकता है। अहंकारी लू जियाजुई को देखकर बुरियल तुरंत उस पर टूट पड़ा और ले उसके पीछे पीछे लॉन्ग यू की ओर दौड़ पड़ा। चारों ने हवा में सैकड़ों राउंड तक भयंकर युद्ध लड़ा। हालांकि लॉन्ग यू और उसके साथी की रीम रेटिंग बुरियल और अन्य लोगों से कहीं अधिक थी, लेकिन उनका युद्ध अनुभव बिल्कुल अलग स्तर का था। इस समय लॉन्ग यू और उसके साथी को चोटें लगने लगी थी। हालांकि वे गंभीर नहीं थी, लेकिन वे पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रहे थे। इससे उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। जन्म से लेकर अब तक उन्होंने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। साथ ही उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई उनके प्राचीन परिवार के किसी सदस्य को उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। कुछ देर और लड़ने के बाद लू जियाजुई लॉन्ग और यू पूरी तरह से हार गए हैं। आखिर ये दोनों युद्ध में इतने शक्तिशाली क्यों हैं। आज तुम जिस अपमान को सह रहे हो, एक दिन तुम्हें उसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर लू जियाजुई और उसका साथी मौके से गायब हो गए। ले उदाव जैसे ही बुरियल उनका पीछा करने वाला था, लुओ बेक्सुआन ने उन्हें आवाज दी। बड़े भाई, आप मुझे और मेरे दूसरे भाई को उनके पीछे क्यों नहीं जाने देते। तीसरे भाई, कुछ ताकतवर लोग छुपकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। हम अभी उन दोनों को नहीं मार सकते। हम अच्छा हुआ कि वे तेजी से भागे। बुरियल ने कहा, अभी भी असंतुष्ट महसूस करते हुए। ठीक है, चलिए पहले ब्रह्मांड संप्रदाय में वापस चलते हैं। असंख्य तलवारों की पवित्र भूमि के भीतर 50 या 60 वर्ष की आयु के 2 बुजुर्ग व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे थे। ग्रैंडर, क्या आप कह रहे हैं कि हाल ही में एक सेक्टर ने उन सभी तृतीय श्रेणी की ताकतों को आत्मसात कर लिया है। जी हाँ, परम पूज्य, ताइहान पैलेस, युक्सियन हॉल और अन्य भी उस यूनिवर्स में शामिल हो गए हैं। तो हे परम पूज्य, क्या आपको लगता है कि हमें इस मामले की रिपोर्ट उच्च संप्रदाय को करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं, इतनी मामूली बात से उच्च संप्रदाय को परेशान होने की जरूरत नहीं है। महावृत, आप स्वयं ब्रह्मांड संप्रदाय में जाए। यदि वे मेरे असंख्य तलवारों के पवित्र क्षेत्र के समक्ष आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं तो ऐसा ही हो। यदि वे अनिच्छुक हैं तो ब्रह्मांड संप्रदाय की वीरिया जैसी महत्वाकांक्षाओं के अस्तित्व का कोई कारण नहीं रह जाता। जी हाँ प्रभु, मैं तुरंत रवाना हो जाऊंगा। इसी बीच आदिम दानव दरबार में मोबेतियान और उनकी पत्नी मोमियास्मा देवता को शैतानी ऊर्जा अर्पित कर रहे थे।
उस समय भी जुएवन में अगर मोबेटियान ने निर्णायक कार्रवाई नहीं की होती और मोमियास्मा भगवान को वहां से न ले गया होता तो मोमियास्मा भगवान की मौके पर ही मृत्यु हो सकती थी। खांसी 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 दोनों द्वारा लगातार शैतानी ऊर्जा की आपूर्ति के कारण मोमियास्मा देवता अंततः जागृत हो गए। पिताजी माताजी ओरिजिन को बर्बाद मत कीजिए, ये बेकार है। आपका बच्चा पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। मेरे बेटे बकवास मत करो, तुम्हारे पिता देवताओं और राक्षसों के दिल को जरूर खोज निकालेंगे। तुम आराम करो और ज्यादा मत सोचो। पिताजी मुझ पर अपनी ऊर्जा व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्यानला लोक की तो बात ही छोड़िए, असंख्य लोगों में न तो ईश्वर का हृदय है और न ही दानव का। ये सब महज एक किंवदंती है। हे भगवान, आप जानते हैं कि आपका राजा देव राक्षस शरीर अपूर्ण है, तो फिर भी आप दानव परम हृदय से लड़ने पर क्यों रहे हैं? अब मुझे उससे लड़ने में असमर्थ होने का अफसोस है। भविष्य में अमरता के मार्ग पर आगे बढ़ने के कुछ नुकसान तो हमेशा रहेंगे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका ड्रैगन फीनिक्स डिवाइन बॉडी इतना भयानक होगा, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। हे भगवान, माँ दुखी मत हो, मुझे केवल फाउंडेशन में चोट लगी है, इसलिए मैं अब दायरे को अपग्रेड नहीं कर सकता। मैं मरने वाला नहीं हूँ। अब से मैं शांतिपूर्वक दानव दरबार का युवा स्वामी बन सकता हूँ। मुझे अब महान दाव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफी है। ठीक है शेना, अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अपने निर्देश देने के बाद मोबेटियान और उनकी पत्नी कमरे से चले गए। अपने माता पिता को जाते हुए देखकर मोमियास्मा गौर खुद को और रोक नहीं सका और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। लुओ बिक्सुआन और उसके साथी कुछ ही समय पहले वापस लौटे थे कि तभी माइरिट्स और होलीलैंड की ग्रैंड एल्डर ने यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। एल्डर के संदेश के साथ वह सफलतापूर्वक लुओ बिक्सुआन और अन्य लोगों से मिला। फिर उन्होंने सीधे कहा, मैं असंख्य तलवारों की पवित्र भूमि हूँ। महावृद्ध जो असंख्य तलवारों की पवित्र भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रभु का आदेश देने आए हैं, तुम में से कौन प्रभारी है? लुओ चांगशेंग आगे बढ़ा और दाव से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि आपके पवित्र स्वामी क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे परम पूज्य प्रभु दयालु और कृपालु हैं। यदि आप 3 दिनों के भीतर असंख्य तलवारों वाली पवित्र भूमि के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं तो अन्य शक्तियों को अनाधिकृत रूप से आत्मसात करने के आपके कृत्य क्षमा कर दिए जाएंगे। अन्यथा तो मुझे भी आपके परम पूज्य से कुछ कहना है। लुओ चांगशेंग ने सीधे ही उसे बीच में रोक दिया। क्या कहा आपने? वापस जाओ और अपने परम पूज्य को बताओ कि 3 दिनों के भीतर असंख्य तलवारों की पवित्र भूमि के सभी वरिष्ठों को मेरे ब्रह्मांड संप्रदाय के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। अन्यथा मेरा ब्रह्मांड संप्रदाय 3 दिनों के भीतर असंख्य तलवारों की पवित्र भूमि को निश्चित रूप से घेर लेगा। अहंकारी लुओ चांगशेंग के शब्दों को सुनकर ग्रैंड एल्डर क्रोधित हो गए, लेकिन उपस्थित लोगों के बीच दिव्य क्षेत्र की छठी स्तर की साधना को देखते हुए उन्होंने जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने का साहस नहीं किया। वो बस इतना ही कह सका, ठीक है मैं आपका संदेश पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे डर है कि आप असंख्य तलवारों वाले पवित्र देश के प्रकोप को सहन नहीं कर पाएंगे। अलविदा। इतना कहकर वो मुख्य हॉल से गायब हो गया। सुवर्ण, अभियोरा कैसी थी? बहुत बढ़िया, जैसा कि यूनिवर्सिटी से उम्मीद थी। महान संप्रदाय गुरु, आपको जी ऊर्जा पहलू की अच्छी समझ है। हाँ भाई, इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर हमें उकसाने की? चलो हम मिलकर माइरिट्स और होलीलैंड पर धावा बोल देते हैं। तीसरे भाई, उन्हें कुछ और दिनों तक मनमानी करने दो और देखो कि वे आगे क्या करते हैं। यदि वे 3 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो हम सीधे माइरिट्स और होलीलैंड में सेना भेजेंगे। और असंख्य तलवारों वाली पवित्र भूमि ग्रैंड एल्डर के लौटने के बाद उन्होंने लुओ चांगशेंग के शब्दों को बिना एक भी शब्द छोड़े और हानू तक पहुंचाया। ये तो घोर अन्याय है। महागुरु जी, अपने आदमियों को इकट्ठा करो और मेरे साथ मिलकर ब्रह्मांड संप्रदाय के विरुद्ध रक्तपात करो। हे प्रभु, कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए। ब्रह्मांड संप्रदाय काफी शक्तिशाली है। मैंने उनमें से 1 दर्जन से अधिक को दिव्य क्षेत्र के 6 स्तर पर देखा और उनमें से 2 तो दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर भी थे। उद्धरण चिन्ह। पवित्र भगवान और 2 महान बुजुर्गों के अलावा हमें से कोई भी माइरिट्स और होलीलैंड में उनके खिलाफ श्रेष्ठता हासिल नहीं कर सकता। मुझे डर है। क्या ग्रैंड एल्डर को लगता है कि रिटर्निंग वॉर दायरे के 3 स्तर की मेरी साधना के साथ मैं उनके दिव्य दाव दायरे के मात्र 9वें स्तर को भी दबा नहीं सकता? मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन महाराज सब कुछ सुचारू रूप से चले इसके लिए हमें उच्च संप्रदाय से सहायता का अनुरोध करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, उच्च संप्रदाय को पहले से ही मेरे माइरिट्स और होलीलैंड के बारे में बहुत शिकायतें हैं। अगर हमें इस तरह की बात के लिए मदद मांगनी पड़ी तो उच्च संप्रदाय की नजर में हम एक्सट्रीम वॉर एकेडमी और एब्सोल्यूट्स और होलीलैंड से और भी पीछे छूटते चले जाएंगे। लेकिन हे प्रभु, ठीक है मैंने मन बना लिया है। महागुरु जी, जल्दी से अपने आदमियों को इकट्ठा कीजिए और मेरे साथ ब्रह्मांड संप्रदाय की ओर कूच कीजिए। क्यों? हाँ, मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। अध्याय 58, 1000 मील दूर से एक सिर्फ भेजना, एक छोटा सा उपहार लेकिन एक महान भावना। मिल गया संप्रदाय के गुरुजी। गुरु डेमोनी तुयू और बाकी 2 लोगों का पता चल गया है। अमर दमनकारी दिव्य संप्रदाय के भीतर एक बुजुर्ग व्यक्ति यात्रा के दौरान लगातार दाव चिल्लाता रहा, मुझे जल्दी बताओ वे तीनों अब कहाँ हैं? ये लिन्यू ने उत्सुकतापूर्वक उत्तर जानने की कोशिश की। उत्तरी क्षेत्र में स्थित यूनिवर्सिटी नामक एक संप्रदाय में किसी ने उन तीनों को उस जंगल से निकलते हुए देखा जहां उस दिन युवा संप्रदाय प्रमुख की मृत्यु हुई थी। ग्रेनिथ बैंग, ये लिन्यू ने अपना हाथ जोर से पटका और अपने बगल वाली कुर्सी को तोड़ दिया। आदेश भेजो, सभी वरिष्ठगण इस संप्रदाय प्रमुख के साथ उत्तरी ब्रह्मांड संप्रदाय में जाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें। जी हाँ संप्रदाय प्रमुख, मैं अभी जाता हूँ। सबके चले जाने के बाद ये लिन्यू दहाड़ते हुए बोली, तुम राक्षसो, मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लुओ बिक्सुआन को इन सब बातों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। यूनिवर्सिटी आज रात नए सदस्यों के लिए स्वागत भोज का आयोजन कर रहा था। काम पूरा होने के बाद वो फिलहाल लगन से ओवरटाइम काम कर रहा है। अभी सुबह तड़के लुओ बिक्सुआन ने अपनी पीठ चलाई और अपने कमरे से बाहर निकलते हुए खुद से कुछ बुदबुदाया। सिस्टम चेक इन दिन, मेजबान ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है। बधाई हो मेजबान, आपको 50,000 अमरता प्राप्ति की गोलियां प्राप्त हुई हैं। अमरता स्तर से नीचे के लोग इन गोलियों का सेवन करके सीधे अमरता स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। अमरता की गोली, ऐसा लगता है कि सिस्टम चाहता है कि मैं अपने ब्रह्मांड संप्रदाय को उन्नत करूं। शिष्य की क्षमताएं वाकई प्रभावशाली हैं। इसके बाद लुओ बिक्सुआन ने डेमोनी तुयू और 2 अन्य लोगों को बुलाया जो अब यूनिवर्सिटी के कानून प्रवर्तन वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे संप्रदाय के उन सभी 30,000 सदस्यों को जो अभी तक अमरलोक में नहीं पहुंचे थे चौकर इकट्ठा करें। सबके आ जाने के बाद उसने विवेकियों को अमरता की गोली के प्रभावों के बारे में समझाया और फिर उसे वितरित करवाया। दर्शक दीर्घा में मौजूद डिस्कोर्ड सदस्य बेहद उत्साहित थे। औषधीय गोली लेने के बाद सभी धीरे धीरे अमरता के पहले स्तर पर पहुंच गए। फिर डिस्किस्टों की आवाजें लहरों की तरह उठने लगी। हम शपथ लेते हैं कि हम मृत्यु तक संप्रदाय के गुरु की सेवा करेंगे। हम ब्रह्मांड संप्रदाय की सेवा में मृत्यु तक जीवित रहने की शपथ लेते हैं। हम ब्रह्मांड संप्रदाय के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कृपया सभी लोग चले जाएं। जी हाँ संप्रदाय प्रमुख। जैसे ही सब लोग जाने के लिए मुड़े, ब्रह्मांड संप्रदाय के बाहर से एक तेज आवाज आई। मैं असंख्य तलवारों के पवित्र भूभाग का परम स्वामी हूँ। आज मैं ब्रह्मांड संप्रदाय पर आक्रमण करूंगा। जो लोग अपना भला जानते हैं वे अभी आत्मसमर्पण कर दे और मैं उनकी जान बख्श दूंगा। लुओ बिक्सुआन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और इसके बजाय 30,000 शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, आज किसी ने हमारे ब्रह्मांड संप्रदाय पर आक्रमण किया है जिसका उद्देश्य हम सभी का सफाया करना है। हमें क्या करना चाहिए? दर्शकों की ओर से जोरदार गर्जना गूंज उठी। मारो मारो मारो, बहुत बढ़िया, सब लोग मेरे साथ संप्रदाय से बाहर निकलकर दुश्मन से लड़ने चले। लुओ बिक्सुआन ने 9 वेन प्रोफाउंड हेवन एरे को बंद कर दिया और नेतृत्व करते हुए संप्रदाय से बाहर निकल गया। बाकी लोग उसके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद दोनों पक्ष ब्रह्मांड संप्रदाय के बाहर हवा में एक दूसरे के आमने सामने आ गए।
तो आप ही ब्रह्मांड संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख, अभी भी उनके साथ आत्मसमर्पण करने में देर नहीं हुई है, अन्यथा आपका ब्रह्मांड संप्रदाय उत्तर पुत्र में पड़ जाएगा। बस करो ये बकवास, चूंकि तुमने अपने आदमियों को यहाँ लाने की हिम्मत की है, तो आज तुम सबको यही रहना होगा। जाओ, उन्हें मार डालो। लुओ बेक्सुआन ने सीधे आदेश दिया। पलक झपकते दोनों पक्षों के सभी लोग एक अराजक लड़ाई में उलझ गए। ब्रह्मांड संप्रदाय के पास शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति का स्पष्ट लाभ था, और यहाँ तक कि लुओ बेक्सुआन और उसके साथियों को भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेव रॉ बनाम मायरेट्स और होली लैंड। बुरियल के प्रतिद्वंदी मायरेट्स और होली लैंड है ग्रैंड एल्डर जियान जानकी को 2 वरिष्ठों का अकेले सामना करना होगा। शेष कार्य ज़ेंग ज़ियाओ पर उनके बेटे तथा गुडेमुनी तुयू पर छोड़ दिया गया था। इसी बीच पूर्व को उद्माव गेट के लोग किनारे पर अपनी संस्कृति फैला रहे थे, जिससे मायरेट्स और होली लैंड में सभी के मन में शांति फैल रही थी। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय से भी कम समय में मायरेट्स और होली लैंड को लगातार हार का सामना करना पड़ा, जिसमें शिशु को अनगिनत हताहतों का सामना करना पड़ा। मायरेट्स और होली लैंड लॉर्ड और ग्रैंड एल्डर लेव रॉ द्वारा लिखित। दफनाने के बाद हत्या, दोनों ने दयनीय हालत में लड़ाई लड़ी। जैसे ही स्थिति पूरी तरह से एक तरफा हो गई, आकाश से एक और जोरदार आवाज आई। गुडेमुनी तुयू, इस संप्रदाय के गुरु ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मेरे बेटे को वापस लौटा दो। ये लिनियन की आवाज सुनते ही वे तीनों डर के मारे तुरंत लुओ बेक्सुआन के पास वापस भाग गए। लड़के, गुडेमुनी तुयू और बाकी 2 को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं आज ही तुम्हारे ब्रह्मांड संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। ये लिनियन ने गुस्से से उन तीनों की ओर इशारा करते हुए कहा, दाओ, उद्धरण चिन्ह। तुम ये लिनियन हो, उन तीनों को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। आपका क्या मतलब है? क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे को मार डाला तो क्या हुआ? अभी क्या तुम मेरा मूल और दिव्य शरीर चाहते हो? क्या ये तो तुम हो? ठीक है, तो आज तुम सबको मेरे बेटे के साथ दफनाया जाएगा। सब लोग मेरी आज्ञा सुनो, उन सबको मार डालो। ये लिनियन चिल्लाया और फिर सीधे लुओ बेक्सुआन की ओर दौड़ी। बुरी तरह पराजित हो चुके मायरेट्स और होली लैंड को उस समय बहुत प्रोत्साहन मिला जब उसने देखा कि एक और शक्ति ब्रह्मांड संप्रदाय पर हमला करने आ रही है। फिर भयंकर लड़ाई का एक और दौर शुरू हो गया। समय बीतने के साथ साथ तीनों डिस्कोट्स को नुकसान उठाना पड़ा और मायरेट्स और होली लैंड के डिस्कोट लगभग पूरी तरह से मिट गए। यहाँ सर्वोच्च स्तर की युद्ध शक्ति मौजूद है। ये लिनियन के बार-बार किए गए हमलों के बावजूद वो लुओ बेक्सुआन को पूरी तरह से वश में करने में असमर्थ रहा, जिससे वह चौंक गया। ये कैसे संभव है? मैं रिटर्निंग वॉर दायरे के 9वें स्तर पर हूँ और मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। ये लिनियन, नीचे जाओ और उन सभी प्रतिभाशाली लोगों की जान का बदला चुकाओ जिन्हें तुमने मारा है। ये कहने के बाद लुओ बेक्सुआन ने तुरंत जीरो रिटर्न स्वॉर्ड स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। तलवार के इस प्रहार के तहत ये लिनियन अपनी किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। वह अब एक मछली की तरह था जिसे काटने के तख्ते पर रखा गया हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बोलने से पहले ही अनंत तलवार की शक्ति ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसकी दिव्य आत्मा ने भागने का प्रयास किया, लेकिन लुओ बेक्सुआन ने उसे सफल नहीं होने दिया। उसने आदिम दिव्य नेत्र को सक्रिय किया और उसकी दिव्य आत्मा को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भागो, संप्रदाय प्रमुख मर गया है, सब लोग भागो। ये लिनियन के मारे जाने के बाद अमर दमनकारी दिव्य संप्रदाय के शेष सदस्य, जिनमें अब युद्ध की भावना नहीं बची थी, तितर-बितर हो गए और भाग गए। हालांकि उन्हें जल्द ही ब्रह्मांड संप्रदाय ने पकड़ लिया और मार डाला। इस समय तक अमर दिव्य दमन संप्रदाय और असंख्य तलवार पवित्र भूमि के बहुत कम लोग ही जीवित बचे थे। दोनों गुटों के अधिकांश वरिष्ठ नेता भी मारे जा चुके हैं। मुझे मत मारो, मैं गलत था। मैं ब्रह्मांड संप्रदाय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और उनकी दासा करने को तैयार हूँ, बस कृपया मुझे मत मारो। मायरेट्स और होली लैंड के संप्रदाय प्रमुख को लेव रॉ ने जिंदा पकड़ लिया है और वह इस समय जमीन पर घुटने टेककर दया की भीख मांग रहा है। बुरियल के द्वारा मायरेट्स और होली लैंड के ग्रैंड एल्डर की हत्या करने के बाद वह वापस लौटा तो उसने देखा कि संप्रदाय प्रमुख घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांग रहा है। उसने तुरंत उसे लात मारी और कहा, दाओ, क्या तुम इतने अद्भुत नहीं थे? अब तुम्हें मौत से डर लगता है? मुझे मरने से डर लगता है, मुझे मरने से डर लगता है। कृपया मुझे मत मारो। बड़े भाई, अब हम क्या करें? बुरियल क्यू ने दाव से पूछा। मार डालो। तुमने मेरी यूनिवर्स साइट पर हमला करने के लिए सेना का नेतृत्व करने का साहस किया, जिसके कारण हमें इस युद्ध में इतनी सारी रिस्क खोनी पड़ी। यूनिवर्स साइट शिष्य की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाती। नहीं, मुझे बख्श दो। लुओ बेक्सुआन की दया की भीख मांगने की बात पूरी होने से पहले ही भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस युद्ध में हताहतों की गिनती की गई और जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया उन्हें विधिवत दफनाया गया और जिनके परिवार थे उन्हें मुआवजे का 5 गुना दिया गया। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। आदेश मिलते ही सभी बाहरी बुजुर्गों ने युद्ध क्षेत्र को साफ करने के लिए विवेकियों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। लुओ बेक्सुआन और उनके साथी संप्रदाय के मुख्य हॉल में लौट आए और अपनी अगली योजनाओं पर चर्चा करने लगे। सुवन, क्या हम कुछ लोगों को एक्सट्रीम वॉर एकेडमी और एब्सोल्यूट्स और होली लैंड भेजकर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मना सकते हैं? अगर वे इनकार करते हैं तो हम उनके खिलाफ अभियान चला सकते हैं। पिताजी, आप व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करने जाते हैं वे मायरेट्स और होली लैंड ले जा सकते हैं। पंथ के प्रमुख और महागुरु की स्वीकार दो। शिष्टता और बल का अद्भुत मिश्रण, शानदार। लुओ चांगशेंग ने तुरंत पूछा, तीनों बड़े बुजुर्ग कहाँ हैं? गुडेमुनी तुयू, आपका अधीनस्थ यहाँ है। हे महान संप्रदाय प्रमुख, आपके क्या आदेश हैं? तुम अपने साथ असंख्य तलवारों की पवित्र भूमि ले जाओ। दोनों संप्रदाय प्रमुखों के प्रमुखों को परम तलवार पवित्र भूमि और चरम ईश्वर अकादमी ले जाओ ताकि दोनों प्रमुख शक्तियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया जा सके। याद रखें, आपको केवल संदेश पहुंचाना है, उनके क्षेत्र में उनसे संघर्ष न करें। सुरक्षा सर्वोपरि। जी हाँ, महान संप्रदाय गुरुजी, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले ही पल वे तीनों मुख्य हॉल से गायब हो गए। अध्याय 59, घेरने और दबाने की एक गुप्त साजिश, मोहम्मद दिल की तलाश में। दिन, मेजबान ने सफलतापूर्वक चेकिंग कर लिया है। बधाई हो मेजबान, आपको एक फाउंटेन पेन मिला है। दिन, मेजबान ने सफलतापूर्वक चेकिंग कर लिया है। मेजबान को 300 प्राचीन चीनी कविताओं की एक प्रति प्राप्त करने के लिए बधाई। अंतिम युद्ध के बाद 2 दिन बीत चुके हैं और ब्रह्मांड संप्रदाय द्वारा 2 प्रमुख शक्तियों के विनाश की खबर पूरे त्यानलान क्षेत्र में फैल चुकी है। इस समय पूर्वी क्षेत्र तारा पवित्र संप्रदाय। भाई जुबान, ब्रह्मांड संप्रदाय ने मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरे असंख्य तलवारों के पवित्र क्षेत्र को नष्ट कर दिया। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मुझे उनका बदला लेने में मदद करें। मून, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारे पिता की मृत्यु और तुम्हारे कुल के विनाश का बदला लेने के लिए ब्रह्मांड संप्रदाय को अवश्य नष्ट कर दूंगा, लेकिन अभी समय नहीं है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। अभी हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। अमर दिव्य दमनकारी संप्रदाय की शीर्ष लड़ाकू सेना भी नष्ट हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि वे कोई साधारण शक्ति नहीं है। हमें धैर्यपूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। ये सुनकर फीनिक्स डिवाइन बॉडी का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और फिर उसने दाव को फटकारा। मोहेक्सुआन, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये सारी बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि तुम ब्रह्मांड संप्रदाय से डरते हो, है ना? हे फीनिक्स, अविवेकी मत बनो। क्या तुम बदला लेना चाहते हो या मरना चाहते हो? यदि बात वाला विकल्प सही है तो अभी जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये स्पष्ट है कि मोहेक्सुआन सचमुच गुस्से में है। फीनिक्स डिवाइन बॉडी ने जल्दी से कराते हुए कहा, भाई जुबान, मैं बदला लेने के लिए इतना बेताब था कि मैंने अपना संयम खो दिया। अब मेरी चिंता मत करो, योए के पास अब सिर्फ तुम ही बचे हो। उफ, ठीक है योए, रोना बंद करो। मोहेक्सुआन ने फीनिक्स डिवाइन बॉडी को अपनी बाहों में भरकर कहा, मैं वादा करता हूँ कि सही समय आने पर मैं तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी का सफाया कर दूंगा, ठीक है? हाँ, भाई जुबान सबसे अच्छे हैं। मुझे आपकी सेवा करने दीजिए, उसने कहा और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। इस बीच एब्सोल्यूट्स और होली लैंड की तरफ गुडेमुनी तुयू और अन्य 2 लोगों द्वारा संदेश देने और चले जाने के तुरंत बाद संप्रदाय प्रमुख के हॉल में 2 दावाकृतियां प्रकट हुई। आने वाले मेहमानों में एक्सट्रीम वॉर एकेडमी की क्यूजी और उनकी शिष्य लियू बिक्सी शामिल थे। क्यू यूनजी ने सीधे पूछा, तंत भगवान हाउ की योजनाएं क्या है?
मुझे आश्चर्य है कि डीन क्यूई ने उन्हें क्या जवाब दिया होगा। एब्सोल्यूट्स और होली लैंड होली मास्टर ने सीधे दाव से पूछा, संत भगवान हाउ की परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी एक्सट्रीम वॉर अकादमी कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगी, लेकिन हमारी अपनी ताकत से हम ब्रह्मांड संप्रदाय का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं यहाँ संत लॉर्ड हाउ के साथ मिलकर उच्च संप्रदाय से सहायता मांगने के मामले पर चर्चा करने आया हूँ। ठीक है डीन क्यूई, मुझे पता था कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। तो चलिए जल्दी से दोनों उच्च संप्रदायों के पास चलते हैं और पागल ब्रह्मांड संप्रदाय का सफाया करने के लिए उनकी मदद लेते हैं। आओ चलना शुरू करें। इतना कहकर वे तीनों हॉल से गायब हो गए। तीनों बुजुर्गों, गुड मुनि तू यू, आपकी यात्रा कैसी रही? तीनों को लौटते देख लुओ चांगशेंग ने दाव से जल्दी से पूछा। महान संप्रदाय के गुरु को रिपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सट्रीम वॉर एकेडमी और एब्सोल्यूट्स वॉर होली लैंड दोनों ने स्पष्ट जवाब दिए। उन्होंने कहा कि वे जवाब देने से पहले इस पर विचार करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा उम्मीद है। बूढ़े ने सच कहा। ठीक है, चूंकि उन्हें इस पर विचार करने के लिए समय चाहिए, तो चलिए उन्हें थोड़ा समय देते हैं। तीनों बुजुर्गों ने कड़ी मेहनत की है, अब जाकर आराम कीजिए। जी हाँ, आपका अधीनस्थ अब विदा लेगा। रुको, लोग एक सुआ ने उन्हें फिर से फोन किया है। आपके क्या आदेश है संप्रदाय प्रमुख? तीनों रुक गए और दाव से पूछा। मैं चाहता हूँ कि तीनों एल्डर मेरे लिए दानव लोग के आदिम दानव दरबार में एक काम करें और दानव स्वामी मोबेटियन को बताएं कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो वह चाहता है। बाद में लोग एक सुआ ने सोचा कि मोबेटियन और अन्य लोगों का ब्रह्मांड संप्रदाय में आना बेहतर होगा, इसलिए उसने गुडेमुनि तुयू और अन्य दो लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए भेजने की तैयारी की। जी हाँ, तो चलिए तुरंत रवाना होते हैं। महान संप्रदाय गुरु, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यही पर वे तीनों जो अभी संप्रदाय में लौटे थे और ठीक से बैठने का मौका भी नहीं मिला था, ब्रह्मांड संप्रदाय से फिर से उड़ गए। उस समय वे तीनों वास्तव में बहुत खुश थे। ये तथ्य कि संप्रदाय के गुरु ने सब कुछ उन पर सौंप दिया है, ये साबित करता है कि संप्रदाय के गुरु उन्हें बहुत महत्व देते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और संप्रदाय के गुरु को निराश नहीं करना चाहिए। बर्फ और हिम संप्रदाय में पहुंचने के बाद क्यूई यूनिजी और उनके शिष्य ने पवित्र गुरु के साथ मिलकर ड्रैगन से संबंधित घटनाओं का एक विस्तृत विवरण दिया। ये सुनकर हिम और हिम संप्रदाय के महान एल्डर्स यूलाई क्रोधित हो गए। प्राचीन वन परिवार हमेशा से ही अपने तक ही सीमित रहा है और उत्तरी क्षेत्र हमेशा से ही हिम और हिम संप्रदाय और सम्राट अग्नि संप्रदाय के बीच समान रूप से विभाजित रहा है। अब जबकि एक ब्रह्मांडीय संप्रदाय अचानक उनके शासन को उखाड़ फेंकने के इरादे से उभरा है, तो उस ब्रह्मांडीय संप्रदाय को जैसे उखाड़ फेंकना होगा। क्योंकि उनसे परम पूज्य गुरुजी, आप दोनों ने इस बार अच्छा काम किया। जी दाव ने तुरंत हमारी सहायता का अनुरोध किया। हानू के विपरीत वह चंगू उच्चों के वश लेना चाहता था, लेकिन अंततः संपूर्ण माइरिट्स और होलीलैंड के विनाश का कारण बना। प्रशंसा के लिए धन्यवाद महापुरुष, हम हमेशा उच्च संप्रदाय के आदेशों का पालन करेंगे। जी यूनजी, पवित्र गुरु ने तुरंत कहा। दाव, बहुत अच्छा, सम्राट अग्नि दिव्य संप्रदाय में जाओ और उन्हें इस मामले की जानकारी दो। मैं जाकर संप्रदाय प्रमुख बिंजलिंग से इस बारे में चर्चा करूंगा। हम 3 दिन बाद यही मिलेंगे और मिलकर ब्रह्मांड संप्रदाय पर हमला करेंगे। हम रन के आदेश का पालन करते हैं, तो अब हम विदा लेते हैं। उसी तरह की बयानबाजी का इस्तेमाल करते हुए क्यू यूनजी और उसके दो साथियों ने सम्राट अग्नि दिव्य संप्रदाय के भीतर फिर से परेशानी खड़ी कर दी, जिससे वही प्रभाव प्राप्त हुआ। इस समय तीनों गर्व और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनके मन में यह बात पक्की थी कि 3 दिनों में ब्रह्मांड संप्रदाय का नाश हो जाएगा और उनके दोनों परिवारों को इससे अपार लाभ मिलेगा। एक दिन की यात्रा के बाद गुडेमुनि तुयू और उनके दो साथी दानव डोमेन आदिम दानव दरबार में पहुंचे। वहाँ कौन है? यह मेरे आदिम दानव दरबार का क्षेत्र है, तुरंत पीछे हट जाओ वरना तुम्हें निर्दयता से मार डाला जाएगा। दरवे की रखवाली कर रहे दानव सेनापति ने आगे बढ़ने ही वाले तीनों लोगों को रोकते हुए बात की। ये दानव सेनापति, हम तीनों ब्रह्मांड संप्रदाय से हैं। हे वृद्ध, मैं आदिम दानव दरबार में आपके दानव स्वामी को एक संदेश देने आया हूँ, कृपया ये संदेश उन्हें पहुंचा दें। क्या आप हमारे दानव स्वामी की तलाश कर रहे हैं? रुको, मैं अंदर जाकर उन्हें बता देता हूँ। दानव राजा का महल। इस समय मोबेटियन मोमियास्मा गौर को लेकर बेहद चिंतित थी, तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। दानव स्वामी को सूचना देते हुए बाहर 3 लोग हैं जो ब्रह्मांड संप्रदाय से होने का दावा करते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति दानव स्वामी से मिलने का अनुरोध करता है। ब्रह्मांड संप्रदाय, वही ब्रह्मांड संप्रदाय जिसने एक ही चक्की में 2 प्रमुख शक्तियों का सफाया कर दिया। उनसे मत मिलो, उन्हें भगा दो। मोबेटियन इस समय किसी से मिलने की मूड में नहीं है। जी हाँ दानव स्वामी, मैं जाकर उन्हें तुरंत वहां से भगा दूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? दानव सेनापति को लौटते देख गुडेमुनि तुयू और अन्य दो ने जल्दी से दाव से पूछा। राक्षसों के स्वामी ने तुम्हें जाने के लिए कहा है, उन्हें परेशान मत करो। आप तीनों कृपया यहाँ से चले जाएं। बूढ़े ने तुरंत दाव से कहा, हे दानव सेनापति, कृपया जाओ और ये खबर फैला दो कि हमारे पास कुछ ऐसा है जिसकी दानव स्वामी को तत्काल आवश्यकता है। तुम्हारा दानव स्वामी तुम्हें निश्चित रूप से भरपूर इनाम देगा। यह ठीक है, आप तीनों बुजुर्गों के लिए कितना कठिन रहा है, इसे देखते हुए मैं आखिरी बार ये संदेश पहुंचा दूंगा। प्रेत राजा, तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो और इस बार तुमसे कौन मिलना चाहता है? राक्षस स्वामी, उन तीनों लोगों ने कहा है कि उनके पास वह चीज है जिसकी आपको सबसे ज्यादा इच्छा है और वे आपको व्यक्तिगत रूप से बताएंगे। इस समय मुझे सबसे ज्यादा जो चाहिए वो है देवी देवता और राक्षस। मोबेटियन ने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, क्या आप समझा नहीं सकते? ये सोचकर मोबेटियन का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से पूछा, वे तीनों लोग कहाँ हैं? मुझे तुरंत वहां ले चलो। जी हाँ दानव स्वामी, कृपया। इस समय दानव सेनापति ने मन ही मन सोचा, क्या उन तीनों बूढ़े लोगों की बातें सच थी? क्या मैं अब उड़ान भरने वाला हूँ? जल्द ही उन दोनों की मुलाकात गुडेमुनि तुयू और उसके दो साथियों से हुई। मोबेटियन ने हड़बड़ी में कहा, तुम तीनों के पास ऐसा क्या है जो मुझे चाहिए? तुम इसे अभी निकाल सकते हो। राक्षस स्वामी की इच्छा हमारे संप्रदाय के गुरु के हाथों में है। क्या राक्षस स्वामी हमारे साथ आने को तैयार होंगे? यदि युवा स्वामी भी साथ आ जाए तो बेहतर होगा। बूढ़े ने संकोचपूर्वक दाव से पूछा, मेरे बेटे को साथ लाना, क्या इसका मतलब यह है कि आपका संप्रदाय प्रमुख वाकई कुछ खास है? अगले ही पल मोबेटियन तुरंत गायब हो गया और पलक झपकते ही पीले चेहरे वाले मोमियास्मा देवता के साथ फिर से प्रकट हो गया। आपका ब्रह्मांड संप्रदाय कहाँ है? राक्षस स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, ब्रह्मांड संप्रदाय उत्तरी क्षेत्र के 3 विलय पर्वतों में स्थित है। मुनि ने अभी बोलना खत्म ही नहीं किया था कि मोबेटियन ने शून्य क्षेत्र को चीरते हुए मोमियास्मा गौर गुडेमुनि तुयू को बाहर ले गया और आदिम दानव दरबार के ऊपर गायब हो गया। तभी एक आवाज सुनाई दी, तुम काफी अच्छे हो, अब से तुम मेरे दानव दरबार के दानव सेनापति बनोगे। आपका अधीनस्थ दानव स्वामी को धन्यवाद देता है। शून्य क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद समूह ब्रह्मांड संप्रदाय के ऊपर पहुंचा। फिर गुडेमुनि तुयू और उसके दो साथी मोबेटियन और उसके बेटे को संप्रदाय के हॉल में ले गए। महान संप्रदाय गुरु दानव स्वामी हमारे साथ आए हैं। अध्याय 7 देवताओं और राक्षसों का हृदय। राक्षस लोग अपने हृदय में लौटा है। लुओ चांगशेंग सीधे मोबेटियन और उसके बेटे के पास चले गए। दाव ने अपने मुख से कहा, मेरे ब्रह्मांड संप्रदाय में आपका स्वागत है दानव स्वामी, युवा स्वामी। आपको पहले स्वागत न करने के लिए मुझे बहुत खेद है। आप ही ब्रह्मांड संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख होंगे। आपने ही मुझे और मेरे पिता को यहाँ भेजा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वास्तव में आपके पास वह है जिसकी हम कामना करते हैं। मोबेटियन ने सीधे तौर पर विषय का उल्लेख किया। दानव स्वामी और उसके पुत्र को मैंने, लुओ ने नहीं बल्कि मेरे पुत्र बेईजुआन ने बुलाया था। लुओ चांगशेंग ने सीधा और स्पष्ट उत्तर दिया। ये सुनकर मोबेटियन ने लुओ बेईजुआन की ओर मुड़कर देखा। फिर उन्होंने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम युवा स्वामी लुओ संप्रदाय प्रमुख के रूप में क्या चाहते हैं और शर्तें क्या हैं? हे दानव देव, कृपया इतनी जल्दी मत कीजिए। क्या मैं देवताओं के संहारक भाई से अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ?
लुओ बेक्सुआन की बातें सुनने के बाद मोबेटियन ने मोमियास्मा गौर की ओर देखा, जिन्होंने सहमति में सिर हिलाया और फिर बोले, योगा स्वामी लुओ, कृपया अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ें। यूनिवर्स पहाड़ के पीछे चट्टान के किनारे पर स्थित है। लुओ बेक्सुआन और मोमियास्मा गौर वहां खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे। देवताओं के संहारक भाई, मैंने उस दिन दानव परम हृदय के विरुद्ध आपकी लड़ाई देखी। आप बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन ये खेदजनक है। भाई लुओ, अब मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने क्षेत्र में कभी सुधार नहीं कर सकता। मुझे दानव परम हृदय के साथ एक अच्छी लड़ाई लेने का कोई अफसोस नहीं है। अफसोस करने की क्या बात है? आपके सिर के ऊपर आकाश में क्या है, आपको क्या लगता है? उन अलौकिक चीजों का मुझसे अब कोई संबंध नहीं है, तो मुझे पता लगाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए कि वे क्या है? क्या आप जाकर देखना नहीं चाहते? मोमियास्मा गौर एक पल के लिए रुके, फिर बिना कुछ और कहे काफी देर तक आकाश को घूरते रहे। असल में तुम अभी संतुष्ट नहीं हो, है ना? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए डेमन एब्सोल्यूट हॉट को पीट दूं और हिसाब बराबर कर दूं? मोमियास्मा गौर को थोड़ा उदास देखकर लुओ बेक्सुआन ने मजाक में कहा, दाओ उद्धरण चिन्ह। भाई लुओ, आप मजाक कर रहे हैं, मुझे अब वापस जाना चाहिए। अगर आप मेरे ब्रह्मांड संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं तो हम मिलकर और भी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं, कैसा रहेगा? मोमियास्मा गौर को जाते हुए देखकर लुओ बेक्सुआन ने सीधे अपने विचार व्यक्त किए। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद भाई लुओ, मैं अब चलता हूँ। रुको, हे देवताओं के संहारक भाई, चाहे तुम ब्रह्मांड संप्रदाय में शामिल हो या ना हो, मैं तुम्हें यहाँ व्यक्त नहीं आने दूंगा। लो, इसे ले लो। ये कहने के बाद लुओ बेक्सुआन ने सिस्टम स्पेस से देवताओं और राक्षसों का हृदय बाहर निकाल लिया। ये कैसे संभव है? भगवान और दानव के हृदय को देखकर मोमियास्मा भगवान सन्नाटे में डूब गए। अराजकता के देवता राक्षस शरीर के प्रभाव में आकर उसे क्षण भर के लिए इसे छीनने की तीव्र इच्छा भी हुई। लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आया और उसने दाव से पूछा, भाई लुओ, क्या आप सचमुच मुझे भगवान और दानव का हृदय देने वाले हैं? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसे ले लो। वैसे भी मैं किसी विलक्षण प्रतिभा को इस तरह मरते हुए नहीं देखना चाहता। किसी देवता या दानव का हृदय इतना अनमोल होता है, मैं इस उपकार का कभी भी बदला नहीं चुका सकता, लेकिन ये मेरे ठीक सामने है। मना करना पाखंड जैसा लगेगा और मैं इसे टुकरा भी नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आपके ब्रह्मांड संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा और भविष्य में धीरे धीरे आपको इसका भुगतान कर दूंगा। बहुत बढ़िया, तो जल्दी करो और जुड़ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और कुछ कहे बिना मोमियास्मा भगवान पालथी मारकर बैठ गए और भगवान और दानव का हृदय तुरंत प्रकाश की दो किरणों में परिवर्तित हो गया, एक काली और एक सफेद, जो फिर उनकी छाती पर गायब हो गई, उनके हृदय में पूरी तरह से विलीन हो गई। पल भर में ब्रह्मांड संप्रदाय के 100 मील के दायरे में स्थित पूरा क्षेत्र अपना रंग को बैठा और अराजकता की दुनिया में बदल गया। इस समय मोमियास्मा देवता का अराजकतावादी देव राक्षस शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। उसने अपनी सांस रोकी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस समय उनके जैसा शांत स्वभाव वाला व्यक्ति भी अपने चेहरे पर दिख रही उत्तेजना को दबा नहीं सका। उन्होंने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। धन्यवाद बड़े भाई, मैं इस जीवन में देवताओं के संहारक की कृपा का कभी भी प्रतिफल नहीं दे सकता। मैं अब से आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। लुओ बेक्सुआन मुस्कुराए, एक अनंत संबंध की गोली निकाली और उसे सौंप दी। मोमियास्मा गौर ने यह नहीं पूछा कि यह क्या है, बस एक निवाला लिया और निकल लिया। अगले ही पल उनकी साधना का स्तर, जो मूल रूप से दिव्यदाव क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था, अचानक बढ़कर दिव्यदाव क्षेत्र के छठे स्तर पर पहुंच गया। बड़े भाई, ये लुओ बेक्सुआन द्वारा अनंत संबंध गोली के प्रभावों के बारे में समझाने के बाद मोमियास्मा गौर एक बार फिर विस्मित हो गया। आखिर ये आदमी है कौन? ये न सिर्फ आसानी से दानव देवता का हृदय प्रकट कर सकता है, बल्कि इसके पास ये चमत्कारी औषधीय गोली भी है। लगता है मुझे बड़े भाई के रूप में पहचान मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी अभी घटी विचित्र घटना के कारण संप्रदाय के हॉल में मौजूद सभी लोग पहाड़ के पीछे की चट्टान की ओर दौड़ पड़े। शिनर, तुम्हारी चोटें कैसी हैं और तुम्हारा साधना स्तर क्या है? मोबेटियन ने अविश्वास से दाव से पूछा। पिताजी, ये सब मेरे बड़े भाई की बदौलत है। बड़े भाई। फिर मोमियास्मा गौर ने मोबेटियन को ईश्वर और दानव के हृदय और अनंत संबंध की गोली के बारे में सब कुछ बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मोबेटियन ने उत्साह से कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवता फिर से महान मार्ग का अनुसरण कर सकते थे। फिर उन्होंने लुओ बेक्सुआन को प्रणाम किया और कहा, मेरे प्यारे भतीजे शेने को पुनर्स्थापित करने में आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। लुओ बेक्सुआन ने तुरंत मोबेटियन को रोकते हुए कहा, चाचा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बड़े भाई होने के नाते मेरा कुछ भेजना ही मेरा अधिकार है। चाचा जी, मैं आपसे कुछ काम करवाना चाहता हूँ, स्वतंत्र रूप से बोले। मोबेटियन तुरंत सहमत हो गए। तब भतीजे ने सीधे पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या दानव देवता हॉल भी दानव लोक में है? क्या आप कृपया चाचा से इसे नष्ट करने के लिए कह सकते हैं? दानव देव हॉल, ऐसा प्रतीत हुआ कि दानव लोक में ऐसी ही कोई शक्ति मौजूद है। मोबेटियन ने याद करते हुए जवाब दिया, ठीक है, चूंकि दानव देवता हॉल को मेरे भतीजे से दुश्मनी है, इसलिए मैं वापस आते ही तुरंत लोगों को भेजकर उनका सफाया करवा दूंगा। तो फिर बेईजुबान आपको पहले से ही धन्यवाद देता है चाचा जी। सब लोग यहाँ खड़े रहना बंद करो, चलो भाई बित्यान मेरे यूनिवर्सिटी में वापस चलते हैं और कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। लियो चांगशेंग ने उन दोनों की बात करते हुए कहा। भाई चांगशेंग, मुझे खेद है कि आज ये संभव नहीं है। मुझे पहले वापस जाकर मैडम को खुशखबरी सुनानी होगी। पिछले कुछ दिनों से वह शेन ए के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तो भाई बित्यान, जल्दी वापस जाओ और अपनी भाभी को बता दो ताकि वो परेशान न हो। हम किसी और दिन शराब पियेंगे। ठीक है भाई चांगशेंग, मेरे प्यारे भतीजे, सब लोग, मैं अब वापस जा रहा हूँ, फिर किसी और दिन मिलेंगे। फिर मोबेटियन ने अकेले में मोमियास्मा भगवान से कुछ और शब्द कहे और शून्य लोक को चीरते हुए चट्टान के ऊपर से गायब हो गया। चले भाई, चलो कबीले में वापस चलते हैं। लुओ बेक्सुआन ने मोमियास्मा गौर से कहा। वरिष्ठता का निर्धारण समय से होता है, योग्यता से नहीं। मोमियास्मा गौर ज्यादा से ज्यादा छठे सबसे वरिष्ठ हो सकते हैं। उनसे आगे लीब्रो, बरिल, जियान जांग की और सेंग जियाजांग है। अगली सुबह लुओ बेक्सुआन ने हमेशा की तरह चेकिंग किया। दिन, मेजबान ने सफलतापूर्वक चेकिंग कर लिया है। मेजबान को 100 केस मिनरल वाटर प्राप्त करने पर बधाई। एक और दिन शांतिपूर्वक बीत गया। सिस्टम चेक इन। दिन, मेजबान ने सफलतापूर्वक चेकिंग कर लिया। मेजबान को 400 वर्षों की साधना प्राप्त करने पर बधाई। सम्मेलन साधना स्तर। दिन, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रारंभ हो रहा है। सम्मेलन 400 वर्षों की खेती। शून्य तक की ओर वापसी के क्षेत्र का पहला स्तर। शून्य तक की ओर वापसी के क्षेत्र का तीसरा स्तर। शून्य तक की ओर वापसी के क्षेत्र का छठा स्तर। दिन, 400 वर्षों की साधना का सम्मेलन पूरा हुआ। जैसे जैसे लुओ बेक्सुआन की साधना में सुधार हुआ, वैसे वैसे अन्य लोग भी रिटर्निंग वॉल दायरे के तीसरे स्तर पर पहुंच गए और फेंग शियाओ रिटर्निंग वॉल दायरे के 9वें स्तर पर पहुंच गए। संप्रदाय के मुख्य हॉल में पहुंचने पर लियो चांगशिंग, फेंग ट्यानरन, ज़ैंग लिहाई और बूढ़ा मुनि तुयू के साथ किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। सुवन, तुम सही समय पर आए हो। हम एब्सोल्यूट स्वॉर्ड होली लैंड और एक्सट्रीम वॉर एकेडमी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लुओ बेक्सुआन को देखते ही लियो चांगशिंग ने तुरंत उसे आवाज दी। लुओ बेक्सुआन ने केवल औपचारिकतापूर्वक उत्तर दिया, पिताजी आप लोग आपस में इस पर चर्चा कर सकते हैं, बस मुझे बता दीजिए कि आप क्या करने वाले हैं। उसकी आलसी प्रवृत्ति को देखकर लियो चांगशिंग ने कुछ बार उसे डांटने का नाटक किया। दाव ने आगे कहा, जुआनर, वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि एब्सोल्यूट स्वॉर्ड होली लैंड और एक्सट्रीम वॉर एकेडमी हमें कोई जवाब नहीं देंगे। वे अंत तक हमसे लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो हमने अभी इस पर चर्चा की और कल हम किसी को एक्सट्रीम वॉर एकेडमी और एब्सोल्यूट स्वॉर्ड होली लैंड भेजेंगे ताकि उन पर और दबाव डाला जा सके। आपका क्या विचार है? अपने पिता की बातें सुनने के बाद लियो बेक्सुआन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, पिताजी मुझे लगता है कि वे बहुत पहले ही भागे होंगे और शायद अब अतिरिक्त से जुड़ रहे होंगे और मेरे ब्रह्मांड संप्रदाय को नष्ट करने की तैयारी कर रहे होंगे। ये सुनकर लियो चांगशिंग को अचानक एहसास हुआ कि कुछ दिनों में जवाब देने का उनका वादा एक टालमटोल की रणनीति थी। फिर उन्होंने तुरंत बोलना शुरू किया।
गुड एमोनी टू यू, मेरा आदेश जारी करो। संपूर्ण संप्रदाय तुरंत मेरे साथ आओ और परम तलवार पवित्र भूमि और चरम ईश्वर अकादमी पर विजय प्राप्त करो। आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है।